Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening, everyone. स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. आई होप एंड बिलीव मैं आप सभी लोगों को सुनाई और दिखाई बहुत अच्छे से दे रहा हूं. अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए और फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. आज हम वन शॉट देखने वाले हैं, वन शॉट ऑफ लिमिट्स चैप्टर. तो यार एक बार सभी लोग जीवीएल लिख के भेजेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई सभी लोग आ चुके हैं मंजिल लेजेंड के बैच में. ठीक है, लीजेंड जो वर्ड यूज किया गया वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए. ठीक है, हाँ बता दूं. यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. यस, हेलो हेलो. नजरें एकदम स्क्रीन पे रहेंगी. अब करीबन करीबन 4.5 घंटे में हम ये वाला चैप्टर विद कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यूज खत्म करने वाले हैं. तो एक बार सभी लोग आ जाइए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है. अरे वाह यार, आ जाओ. चैट की स्पीड और थोड़ी सी बढ़ा दो, यूट्यूब वालों को भी पता चल जाएगी हाँ भाई कि हम लोग सिर्फ इधर उधर की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते. वी यूज इट इन पॉजिटिव मैनर. यस और नो? स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप अगर आज्ञा दो. और सर कैसे हम देंगे आपको परमिशन? STRT लिख के भेजो. STRT लिख के भेजिए प्लीज, ताकि मुझे समझ में आ जाए. आ जाइए प्लीज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा देख ले भाई, पूरी लिस्ट बना के लाया हूं. आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिक ऑफ लिमिट्स, फिर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, एक्सपेंशन और स्टैंडर्ड लिमिट्स, सैंडविच थ्योरम. बेटा ये थ्योरम ही है, ध्यान रखना, इसको उससे कंफ्यूज मत करना. वो खाने में अच्छी लगती है, ये पढ़ने में अच्छी लगती है, ध्यान रखना. ठीक है, और फिर बिल्ट इन लिमिट और लास्ट इज लेबनिज रूल. लेबनिज रूल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा था, यहां पर भी एक दो सवाल और देख लेंगे. आ जाओ. कहां रह गए? हाँ आ जाइए प्लीज. स्टार्ट करें? बिल्कुल सही. तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स. बोल दूं मैं आपको कि भैया लिमिट जो है वो बहुत ही आसान मासूम सा चैप्टर है. इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाते हैं. ये चैप्टर डिफिकल्ट वैरायटी में काउंट नहीं होता, तो इसलिए इसको आसान कैटेगरी में रखा गया. और दूसरा सवाल आते हैं जी, इससे सवाल जो है वो भर पेट आते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल आते हैं. ठीक है, तैयार हो? भैया ये कौन है हैप्पी बर्थडे लिख रहा है? बेटा हैप्पी बर्थडे नहीं है अपना. यस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. तो सर इंट्रोडक्शन, पहले बेसिक्स ऑफ लिमिट्स की बात कर लेते हैं कि छोटी छोटी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट थिंग, बहुत ही आसान बात है, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया है और हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हाँ सारी बातें कवर करते हुए चलेंगे. वन शॉट है तो क्या हुआ, बट ये शॉट इज द बेस्ट शॉट. ठीक है, नोट वन इज, कभी भी आपको A+ लिखा हुआ दिखाई दे, ऑब्वियसली सर इस चैप्टर में तो दिखाई देगा, A+ का मतलब है जस्ट ग्रेटर देन A. क्लियर है? हाँ सर, छोटी सी बात और ये बात एकदम साफ सामने दिखते रहना. अगर कहीं पे A- लिखा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब जस्ट स्मॉलर देन A. एक मुद्दे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये A+ और A- जो नंबर्स होते हैं ना, दीज मतलब इनको सिर्फ फील किया जा सकता है. जैसे मैं बोलूं 2+, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो आप लोग ये नंबर लिख के नहीं दिखा सकते. यू कैन ओनली फील दिस नंबर कि यहां 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा. अब कोई बोलेगा 2.01, कोई बोलेगा 2.00001, ऐसे जीरो लगाता जाएगा तो वो 2 से जस्ट बड़ा नंबर लिखता जाएगा, बट एग्जैक्ट आप कभी नहीं लिख पाओगे. तो यू कैन फील दीज नंबर्स. एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a, तो मतलब सर a से बड़ा, a से छोटा, और हम कई कई बार बोलते हैं कि x की वैल्यू a पुट ही कर दो. ठीक है, इसका मतलब x जो है वो एग्जैक्टली a के बराबर है. उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है ऐसे, x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a. x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, उसको लिखने का तरीका होता है ये कि हम x की वैल्यू a की तरफ लेके जा रहे हैं. और जब मैं बोलता हूं कि आप कहीं भी किसी नंबर को अप्रोच करो, तो दिस इज अवर x एक्सिस, या फिर आप नंबर लाइन बोल सकते हो. अप्रोच करने की दो साइड्स होती हैं. हेलो हेलो, वन इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अनदर इज फ्रॉम राइट हैंड साइड. ये हमारे पास राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का बोलते हैं इसको, अगर आप इस तरफ से जा रहे हो, और ये हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना बोलते हैं. और जब भी आप किसी नंबर को अप्रोच करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं
2 की बात करता हूं, या 2 लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 2 के राइट में जाके खड़े हो जाओ कहीं पर 2.1, फिर और इसके नजदीक मूव करना स्टार्ट करो सर 2.01, फिर और नजदीक आ जाइए, दिस इज 2.001। तो ऐसे आप यहां खड़े होके इस तरफ जाओगे तो दिस इज कॉल्ड एज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, 2 की तरफ जाना फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्लियर है? आसान सी बात है ना। अब इधर आ जाइए सर, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड से हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच करने की बात करूं तो आप लेफ्ट साइड में किसी एक नंबर पे खड़े हो जाओ जो इसके नजदीक है। तो लेट्स से किसी ने बोला सर 1.9, फिर और इसके नजदीक जाना है तो सर 1.99, और नजदीक जाना है तो सर 1.999। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो आप 2 की तरफ बढ़ते जाओगे, 2 पर कभी नहीं पहुंचोगे, ना ही क्रॉस करना है। जब आप राइट साइड, सॉरी ये राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करोगे तो आप 2 की तरफ लेफ्ट साइड से चलते जाओगे, बट 2 को ना ही क्रॉस करेंगे, ना ही हम 2 पे कभी पहुंचेंगे। मतलब हम 1.999 ऐसे लिखते जाएंगे, बट 2 कभी नहीं लिखेंगे। क्लियर है? नहीं लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये रहा हमारे सामने पॉइंट नंबर 2। नोट 2 का मतलब क्या है? व्हाट इज लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू? लिमिट होती क्या है सर? फिर अगला ही पॉइंट है, लिमिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पूरा देख रहे हो एकदम तैयार तरीके से। व्हाट इज लिमिट? लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है? ध्यान सुनना प्लीज। लिमिटिंग वैल्यू बोल दो या फिर आप लिमिट बोल दो कि भाई साहब ये प्रोग्राम होता क्या है। अब जरा इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने वाले हैं। इनका मतलब है कि अगर आप x को 2 की तरफ अप्रोच करवाओ, एक तो होता है आप x को 2 रख दो, तो 2 रखेंगे सर ये बनेगा 4, 4 और 2 6। बट लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x को 2 की तरफ ले जाना स्टार्ट करें, जब मैं बोलता हूं 2 की तरफ ले जाना स्टार्ट करें मतलब 2 को अप्रोच करें, तो अगेन लेफ्ट और राइट दो दिमाग में आते हैं, समझ में आया? हाँ है ना। तो ऐसी लिमिट्स को हम, मतलब ऐसे लिखी हुई चीजों को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। LT दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सर इसका हम ये वाला हिस्सा भी कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं आपको लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू? होती क्या है? जब मैं x को 2 की तरफ ले जाना स्टार्ट करूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 2 माइनस का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हेलो हेलो, सामने देखते रहना। तो लेफ्ट साइड से अगर मैं 2 की तरफ ले जाना स्टार्ट करूं तो सर ये पूरी वैल्यू किस तरफ जाएगी? तो मैंने कहा बहुत आसान है यार, इसमें रख के देख ले। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, आपने पहली वैल्यू पुट की 1.9, तो सर 1.9 का स्क्वायर प्लस 2, फिर आप और नजदीक आ गए, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 1.99, तो ये हो जाएगा 1.99 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे चलता जाएगा। तो ये वैल्यू किस नंबर की ओर अप्रोच कर रही है? जब मैं x को 2 की तरफ अप्रोच करता हूं तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है? दैट एग्जैक्ट नंबर इज अवर लिमिट। क्या कैसे? दोबारा बोलना, दैट एग्जैक्ट नंबर इज अवर लिमिट। हाँ, तो सर ये पूरी वैल्यू कहां जाएगी? जैसे इसकी वैल्यू आप लगभग बोल सकते हो ये हमारे पास आने वाला है, दिस इज 5.99 टाइप्स, ऐसा कुछ आएगा सर, ये आएगा 5.999999 टाइप्स। मैं रफली एक आइडिया लिख रहा हूं। तो सर फिर ये क्या हो जाएगा? मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ये नंबर देख किसकी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर रहा है? सर ये नंबर जा रहा है 6 की तरफ, और जिस नंबर की तरफ आप जा रहे हो, देखो आप कभी भी x को 2 एग्जैक्ट तो रखोगे नहीं, तो ये कभी भी क्वांटिटी एग्जैक्ट 6 तो बनेगी नहीं, बट आंसर इज एग्जैक्ट 6। जिस नंबर की तरफ अप्रोच करती है वैल्यू, वो नंबर एग्जैक्ट इज अवर आंसर, एग्जैक्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सिमिलरली सर आप इसमें जब अप्रोच करोगे 2 को राइट साइड से, मतलब 2.1 फिर 2.01, हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया सर? हेलो हेलो कैसे खेल रहे हो? इधर से अप्रोच करोगे तब भी ये 6 की तरफ जाएगी, एंड दिस नंबर इज एग्जैक्ट। बच्चों को बहुत सा एक डाउट होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई साहब द लिमिटिंग वैल्यू इज 5 पॉइंट समथिंग। नहीं, लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या बोलोगे? एग्जैक्ट। एक बार सभी लोग टेबल पीट के बोलेंगे एग्जैक्ट, जहां पर भी बैठे हो थोड़ा सा थपथपा दो। एग्जैक्ट 9। अबे 9 कहां से आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, यार कैसी बात कर रहा है, 9 कहां से आ गया? फिर अगले पॉइंट पे आते हैं कि सर ये प्रोग्राम होता क्या है, हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास ये वाली वैरायटी है फंक्शन की, दिस वैरायटी ऑफ फंक्शन, ये नॉट डिफाइंड है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज नॉट डिफाइंड, या फिर आप इसमें सारे एक्स रख सकते हो सिर्फ 3 को छोड़कर। मतलब इसी बात को लिखने का तरीका इज
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 3। समझ में आया? इसकी डोमेन में 3 नहीं है, 3 पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब लिमिट की सर जरूरत काहे पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप बोल रहे हो कि 3 इसकी डोमेन में नहीं है, 3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर, फील दैट थिंग। सर हाँ 2.99999999 इस टाइप का नंबर, सर ये तो डोमेन में है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अगर वो डोमेन में नहीं है तो उसको भी हटाओ। तो मैंने कहा भैया सिर्फ इसकी डोमेन से बाहर आपको 3 को करना है, बाकी सारे नंबर्स इसकी डोमेन में है। तो अगर सर 2.999999 टाइप का नंबर इसकी डोमेन में है तो आप उस पर वैल्यू बताइए, क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स आप रख सकते हो तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई एक आउटपुट देगा फंक्शन आपको। तो वैल्यू की जरूरत है हमें इन द नेबरहुड ऑफ 3। नेबरहुड मतलब अगल बगल, 3 के अगल बगल में हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। तो लिमिटिंग वैल्यू की या लिमिट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उसके आजू बाजू में फंक्शन, मतलब जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उसके आजू और बाजू में फंक्शन क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू कहां जा रही है वो पता करने के लिए। जैसा कि सर, तो आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि एग्जैक्ट 3 तो रख नहीं सकते, ये वाली चीज कैलकुलेट करोगे। और मेरे ख्याल से सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि सर ये जो है ये फॉर्म बनेगी 0/0। आप x को 3 की तरफ ले जाना स्टार्ट करो, न्यूमरेटर 0 की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। बोले सर बिल्कुल सही। अब मैंने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं 0/0 फॉर्म को? बोले सर ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो। क्या मैं ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल कर सकता हूं? तो आंसर इज सर यस, क्योंकि जिस फैक्टर को आप उड़ा रहे हो वो नॉन जीरो है, क्योंकि आप एग्जैक्ट कभी 3 रखोगे नहीं तो इसकी वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 आएगी नहीं, मतलब नॉन जीरो नंबर आएगा, उड़ा दीजिए। तो ये बचेगा सर x + 3। अब अगर मैं x को 3 की तरफ ले जाना स्टार्ट करूं तो ये वैल्यू फिर से आ रही है। एक भोले बच्चे ने जवाब रट लिया, बोले सर लिमिट चैप्टर इज डन, मैं तो चला। मैंने कहा कहां? बोले सबका जवाब 6 ही तो आता है बस। मैंने कहा यार इतना इजी बना देते हो तुम चीजों को, है ना? हाँ लेफ्ट हैंड, अब सर आपने इसमें लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग साइड से अप्रोच नहीं करवाया, देखो एक में ही दलिया निकाल दिया। मैंने कहा देख तू 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 करना भाई, मैं तो इसको बहुत बार कर चुका हूं। तो एक बार इसमें 3+ लिख, एक बार 3- रख, मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर इसमें 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर, 3 को राइट साइड से अप्रोच कर, ये नंबर 6 की तरफ ही जाएगा, इसलिए मैंने कलेक्टिवली लिख दिया। क्लियर है? एकदम क्लियर सर। नोट नंबर 4, वाइल कैलकुलेटिंग लिमिट एट x = a, x = a पर लिमिट लगाते वक्त या निकालते वक्त हम सिर्फ अगल बगल, मतलब टेक्निकली नेबरहुड में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेबरहुड में हम क्या करते हैं? वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया, अगल बगल में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे वाली लाइन पढ़ना बहुत शानदार है, अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट मुझे चैट सेक्शन में दिखनी चाहिए। हाँ, माहौल थोड़ा एनर्जी वाला रखिए, सुस्त होके मत बैठे प्लीज, सुस्त होके बैठोगे बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। x = a पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, फंक्शन डिफाइंड भी है कि नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर उससे हमें कोई मतलब नहीं है? अरे मैंने कहा मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई, उससे तुझे बहुत मतलब है, बार बार मैसेज चेक करता तो है तू, और कितना मतलब रखेगा। यहां पर उससे का मतलब है कि x = a पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। समझ में आया? हाँ, ज्यादा ना सोचें, फंक्शन डिफाइंड हो चाहे नॉट डिफाइंड हो, हमें उसके अगल बगल की बातें चेक करनी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। चलिए आगे। अब आते हैं सर हम लिमिट को एग्जिस्टिंग कब कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब कहलाई जाएगी। तो पहली चीज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर आप x = a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो आप a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन की वैल्यू जो भी है उसमें रख दो, और फिर यहां से जो वैल्यू बनेगी दैट इज कॉल्ड एज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि आपने यहां से यहां जाते वक्त क्या किया, x की जगह a - h पुट कर दिया। तो अब सर जब आप यहां लिख रहे थे तो जो x था वो a से थोड़ा सा छोटा था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर अब आप जब ये वाली चीज इसके अंदर रखोगे तो ये वाली चीज भी a से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। हाँ, तो एक बात बताओ, a में से 0+ क्वांटिटी घटा दो। 0+ का मतलब समझ में आता है? हाँ सर, a में से 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, जैसे मान लो 2 में से 0+ घटाऊं, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ये 2- है, मतलब 2 में से 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, दैट इज 0.00001 इस टाइप की। तो सर ये वैल्यू जो आएगी ये 2 से थोड़ी सी छोटी आएगी। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो ये वाली चीज ऐसे भी लिखी जाती है, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट। और सर अगर आप ऐड कर रहे हो तो 0 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी ऐड कर दो। 0 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, ध्यान रखना, 0+ इज लगभग 0.00000000001 टाइप्स। 0- का मतलब है
-0.00। सर ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया? मैंने कहा जीरो एकदम किनारी पे बैठा होता है, इसके इधर पॉजिटिव होते हैं, इसके इधर नेगेटिव होते हैं, तो 0 प्लस में ये नंबर पॉजिटिव आएगा, 0 माइनस में ये नंबर नेगेटिव आएगा। तो अगर आप किसी नंबर ए में एक बहुत छोटा नेगेटिव नंबर जोड़ोगे तो वो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देगा, जिसको हम ए माइनस बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? हाँ है ना? क्लियर? हाँ, छोटी छोटी बातें फटाफट देखते थे। सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट होगी वो डायरेक्टली आप x अप्रोचेस टू a प्लस बोल दो, या फिर आप x की जगह a प्लस एच रख दो, तो h को 0 प्लस कर देना, थोड़ा सा ज्यादा कर देना ऑब्वियसली। और अगर आप a माइनस एच लिख रहे हो तो h को आप 0 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि a में से 0 से थोड़ा छोटा नंबर। तो सर फाइनली ये देखो ध्यान से, a में आपने थोड़ा सा बड़ा नंबर जोड़ दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब सर ये बताओ एग्जिस्टिंग लिमिट कब कहलाती है? मैंने कहा अब। अगर x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब है सर ऐसा तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और दोनों फाइनाइट हो। दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो? फाइनाइट हो। दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो? फाइनाइट हो। क्लियर? हाँ सर, दोनों फाइनाइट हो और दोनों क्या हो? बराबर हो। हाँ मतलब 3 3 ठीक है, इंफिनिटी इंफिनिटी ठीक नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी इंफिनिटी बराबर नहीं होते पहली चीज तो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? संध्या का समय हो गया, शाम का वक्त हो गया, आप बोल रहे हो इंफिनिटी इंफिनिटी बराबर नहीं होते। मैंने कहा हाँ, दो अलग अलग सोर्सेज से आए हुए इंफिनिटी आर नॉट इक्वल, बिकॉज इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। कल परसों ही अभी था नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है? हाँ, तो दीज दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, -2 इंफिनिटी इंफिनिटी के केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे, समझ में आया? अगर ऐसा ना हो तो हम बोलेंगे LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक लिख रहे हैं सर आप लक्ष्य बैच से डायरेक्टली पीपीटी उठा लाए। अच्छा, तो बेटा पीपीटी मेकर हो गया है क्या? सर हाँ, मैं पीपीटी का पूरा ध्यान रखता हूं। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन की हम दाग देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक बार छोटी सी मेरे दिमाग में बात आई है, वैसे तो हम थोड़े स्पीड में हमें मूव करना है, बट फिर भी हुआ क्या, ऐसे जो ये अलग टाइप की ऑब्जर्वेशन रखते हैं ना, इन्होंने किसी से फोन पे बात करनी स्टार्ट की, उन्होंने बुलाया चाय पर। ध्यान सुनना, बहुत मजेदार किस्सा है। ऑब्जर्वेशन जो हट के ऑब्जर्वेशन लगते हैं, वो ये बोल रहा है कि सर ये पीपीटी आपकी लक्ष्य बैच की है। चलो होगी ऑब्जर्वेशन, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। अब ऐसे लोगों की कातिल ऑब्जर्वेशन का कातिल एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है? तो किसी से फोन पे बात चल रही थी चाय के लिए, बात पक्की हुई, हाँ डीडीसी में, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ 2 चेयर थी, आप समझ पा रहे हैं शायद, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो ये भैया पहले से आके बैठ गए, हाँ टाइम से पहले। फिर वो जो दीदी हैं जिनसे बात चल रही थी, वो जो है ऐसे रिक्शा पर आई, मतलब हाँ ठीक है, यहां बैठी थी ऐसे रिक्शा पर। अब ये इधर देख रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन। अब ये दीदी जो है इनके पास उठ के आके बैठी, दीदी ने पूछा कि हाँ भाई कैसे हो, क्या है, क्या अलग लग रहा है? हाँ, अब ऐसे लोगों की ऑब्जर्वेशन देखना, वो बोल रहा है सर अलग लग रहा है, कुछ अलग बताना है लग रहा है। अच्छा, कि आप जिस रिक्शे वाले को लेके आई है, आप उसी रिक्शे वाले के साथ स्कूल में नहीं जाती, रिक्शा वाला डिफरेंट है। दीदी ने तुरंत, वो रिक्शा वाला जा ही रहा था, सीटी मारी, बोले रुक जाओ मैं भी चल रही हूं। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, भाई काम की बात पे ध्यान दे ले। बोले सर ये पीपीटी लक्ष्य बैच की है, बोले ये कोई मतलब है? हाँ, कौन था? आना जरा एक बार सामने, टाइम वेस्ट करवा दे रहे हो। ठीक है, लिमिट एग्जिस्टिंग कब कहलाएगी? जब एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या हो? फाइनाइट हो। बहुत बढ़िया, एक बार नीचे देखना जरा ध्यान से, एलएचएल आरएचएल एल है, फाइनाइट है। अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे मिक्स करके लिख देते हैं, वरना हम अलग अलग शो करते हैं कि ए प्लस पर अलग वैल्यू आ रही है, ए माइनस पर अलग वैल्यू आ रही है। बट सर ऐसे मिक्स करके लिखा हो, इसका मतलब है कि ऐसा उसने तभी लिखा होगा जब एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर है और दोनों फाइनाइट है, तब उसने ऐसा लिखा है। ध्यान रखना प्लीज। क्लियर है ये बात? यस सर। अब आते हैं हम अगली चीज पे, दैट इज वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, ठीक है? वन साइडेड लिमिट, क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हो? हाँ आ जाइए प्लीज। वन साइडेड लिमिट ये रहा। कई कई बार क्या होता है कि
आप जिस पॉइंट के, जैसे आपने अभी ये सीखा कि हम जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं उसके अगल और बगल, मतलब नेबरहुड दोनों की बात करते हैं। नेबरहुड दोनों तरफ होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बट सर अगर हमारा घर एकदम मोहल्ले के आखिर में हो और उस तरफ जो है इधर सुनसान है, तो ऑब्वियसली हमारे नेबर सिर्फ लेफ्ट साइड में होंगे। अगर राइट साइड में हमारा राइट एंड पॉइंट पे हम है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला हमारा नेबर होगा, उसके राइट में तो कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही यहां बोला जाता है कि अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन पर वन साइडेड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन मतलब कि अगर x a से लेके b है और आपको x बराबर a पर लिमिट निकालनी है, तो a से लेके b का मतलब आप समझ गए कि आपको यहां तक फंक्शन इसी के बीच में डिफाइंड है या फिर इसी में ही चर्चा करनी है। तो यहां के किसी पॉइंट पर पूछूं तो आप इसके लेफ्ट और राइट दोनों में जा सकते हो, बट अगर मैं a पर ही पूछ लूं तो a पर आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी नहीं। तो एट x इक्वल्स टू a लिमिटिंग वैल्यू मतलब हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वो फाइनाइट आनी चाहिए। क्योंकि सर वैसे तो हम दो दो निकालते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। जब आपने एक ही निकाली है तो उसको कंपेयर किससे करें? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वही चेक कर लेना वही फाइनाइट है कि नहीं। और x बराबर b पे बात करें तो अगर b ये वाला एंड पॉइंट है तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है और वो फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब सर ये वन साइडेड लिमिट है ना, सवाल में कब लगेगी और कैसे लगेगी वो थोड़ी कम समझ में आई। मैंने कहा अभी चलते हैं एग्जांपल्स पे, घबराओ मत, अभी चलते हैं, है ना? ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई लिखी हुई बात मैं पढ़ूं तो छोटा छोटा लिखिए, इतने बड़े बड़े लिखोगे ना वो यहां पे तुरंत निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। तो जो सो कॉल्ड बच्चे अपनी बात मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े मैसेज से कुछ नहीं होगा, वो चला जाता है तुरंत। छोटा लिखा हुआ समझ में भी आता है, दिख भी जाता है। आ जाइए पढ़िए आराम से। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पता चलेगा हमें वन साइडेड लिमिट का हिंट कैसे आएगा, ध्यान सुनना। LHL या RHL को कैलकुलेट करते वक्त डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो बने, इफ डिनोमिनेटर इज एग्जैक्ट जीरो, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बने, तो समझ जाना कि आपको वो कैलकुलेट ही नहीं करना था, आपको उस तरफ जाना ही नहीं था। क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो, वर्ड एग्जैक्ट पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। एग्जैक्ट अप्रोचिंग, दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। धीरे धीरे आपको अभी बाय द टाइम समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, है ना? बिल्कुल सही है एकदम। तो वो बोल रहा है कि कब पता चलेगा वन साइडेड लिमिट है? तब पता चलेगा जब आपके डिनोमिनेटर में, आपके मतलब नहीं, सवाल के डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो बन जाए या फिर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बन जाए। समझ में आया? जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये IIT JEE में पूछा जा चुका है। जो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और ऊपर वाले सवाल की बात करता हूं, उसने हमसे पूछ तो लिया हेलो हेलो कि x को जीरो की तरफ अप्रोच करो, बट हमारी समझदारी ये बोलती है कि सर इसमें अब की बार आप x को सिर्फ एक साइड से ही जीरो की तरफ ले जा सकते हो, और वो है जीरो प्लस। यस और नो? जीरो प्लस, क्योंकि जीरो माइनस मतलब नेगेटिव नंबर रूट के अंदर थोड़ी लिखा जाएगा। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को जीरो की तरफ ले जाना स्टार्ट करूं तो इसका जो रूट है वो कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा सर? जीरो की तरफ, एंड लिमिटिंग वैल्यू इज एग्जैक्ट जीरो। बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। यहां आ जाइए, ये जो है ये पुराने टाइम पे IIT में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान सुनना। एंड दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। चलिए सर हम एक काम करते हैं, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। इसमें तो एक ही था जीरो प्लस, उसी से काम चल गया, जीरो माइनस हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि जीरो माइनस की तरफ जाना ही नहीं है। इसमें एक गलत जवाब ये भी आता है, बच्चे बोलते हैं देखो सर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस रूट x, ये आ गया सर नॉट डिफाइंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, राइट हैंड लिमिट जीरो, दोनों बराबर नहीं है, पूरी लिमिट बोल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज रॉन्ग आंसर, आपको इस तरफ जाना ही नहीं है, ये डोमेन का पार्ट नहीं है जी। आ जाइए, अगर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, और अगर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ध्यान सुनना प्लीज। नाउ जो न्यूमरेटर है ये है x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये भी है x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या मुझे कोई इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकता है क्या? सर जीरो माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर, और ऊपर वाली चीज जो है ये तो जीरो की तरफ जा रही है, मतलब ये वैल्यू लगभग जीरो। और सर इसमें जीरो से थोड़े से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भैया? सर यहां का कोई नंबर लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो की तरफ जाएगी, तो आंसर हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट जीरो। सर इसमें देखना जरा, जीरो प्लस तो लो, और जीरो प्लस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एग्जैक्ट जीरो,
और ये जो है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आया? इसको इन्फिनिटी मत बोल देना भाई, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो फाइनल आंसर बच्चे पता है क्या देते हैं? बोले सर ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, तो फाइनल आंसर बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि सर हमें ये कैलकुलेट ही नहीं करना था, ये जो है इसका ऐसे लिखने का मतलब है वो सिर्फ आपसे 0 माइनस कैलकुलेट करवाना चाहता है, 0 प्लस नहीं कैलकुलेट करना चाह रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया? एग्जैक्ट 0। ये हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट वन साइडेड लिमिट वाला केस है। समझे कि नहीं समझे? तो फाइनल आंसर जो इस सवाल का आप लिखोगे, फाइनल आंसर जो इस सवाल का आप लिखने वाले हैं वो आप बोलोगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आपने तो सर दोनों तरफ का निशान बना के दे दिया, बट दैट ओनली मींस कि हमें सिर्फ 0 माइनस कैलकुलेट करना था और ये वाली वैल्यू आ रही है 0, तो लिमिट एग्जिस्टिंग कहलाएगी और उसका आंसर 0 होगा। डज नॉट एग्जिस्ट मत बोल दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, लिमिट एग्जिस्ट प्लीज पूरा लिखिएगा, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। ये देखो लिख तो गया, लिख तो दिया, लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस इज 0। CLR लिख के भेजेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। आ जाइए। हाँ अभी आते हैं सवालों पे, घबराओ मत, बस 2-3 मिनट का टाइम और दो, फिर तुरंत सवाल आ जाएंगे, ध्यान सुनना ना। फर्स्ट नेक्स्ट इज लिमिट बाय ग्राफ। हाँ लिमिट जो है अब ग्राफ, हमें y बराबर fx फंक्शन का जो है वो ग्राफ दे रखा है, जहां पर आपको ये व्हाइट वाले सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल मतलब वहां पर फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं कुछ, यहां पर हॉलो, ऊपर चलकर डार्क। सर यहां हॉलो और यहां भी हॉलो, और भैया ने शायद यहां पर बनाने भूल गया या बनाया है, देखना जरा, ये वाला ग्राफ है, ध्यान रखना प्लीज। ठीक है ना? फिर ये हमारे पास डार्क सर्कल आ जाएगा, इसको नहीं बनाता हूं, और इसके नीचे यहां पर हॉलो सर्कल है, फिर ये रहा, फिर ये रहा, और ये ग्राफ है ना ऐसा जा रहा है बिल्कुल इसके साथ। ठीक है, चलिए जी, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे आप मुझे ग्राफ से लिमिट बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज। हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे आप मुझे लिमिट बताना स्टार्ट कीजिए। मतलब सर जैसे कि 1 की बात करते हैं, एट x इक्वल्स टू 1, इस पे मुझे फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताओ। तो अगर मैं अब देखना जरा कैसे निकालते हैं, अगर मैं ग्राफ को x एक्सिस पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, मतलब ग्राफ को x एक्सिस पर लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करूं, तो ये ग्राफ कहां जाएगा? सर इसके वर्टिकली ऊपर ये ग्राफ सर इस पॉइंट की ओर जाएगा। ये पॉइंट खाली है मुझे पता है, मतलब फंक्शन इस पे नॉट डिफाइंड है, पॉइंट की वैल्यू यहां ऊपर कहीं रखी हुई है। बट ये देखो ये ग्राफ किस पॉइंट की ओर जा रहा है? सर पॉइंट की इस पॉइंट की ओर। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? सर दैट इज 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है जी 2। बच्चे बोल देते हैं सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड से नहीं, अब राइट साइड से अगर अप्रोच करूं 1 को, तो ग्राफ सर इस पॉइंट की ओर जा रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। सर ये भी 2। हमें फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सर इसमें हम क्या बोलेंगे? दैट इज लिमिट एग्जिस्ट। टिक लगा दिया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों फाइनाइट है और दोनों बराबर है। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब जैसे 3 की बात करता हूं, तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बता दे भाई, और फिर राइट हैंड लिमिट बता दे। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम 3 को x एक्सिस पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, तो ग्राफ जो है वो इस पॉइंट की ओर जाएगा, और यहां पर भी हॉलो सर्कल है। अब की बार 3 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, आप इधर जाओगे, ग्राफ इधर जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट एग्जैक्ट इज अवर आंसर -3। यस और नो? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो सर ये लो, राइट साइड से अप्रोच करो, ये ग्राफ जो है ये इस पॉइंट की ओर जाएगा, इस पॉइंट की ओर, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? सो दैट इज 0। तो यहां पर हम बोलेंगे LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों फाइनाइट है परंतु बराबर नहीं है। ठीक है, तो 3 पर हो गया, 1 पर हो गया, फटाफट 4 पे बताओ। सर 4 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या? नो सर, 4 पे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? वन साइडेड लिमिट का। क्यों सर, क्या कारण है वन साइडेड लिमिट का होने का? कोई कारण होगा। मैंने कहा देख, 1 के राइट साइड में फंक्शन ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, मतलब सर ये वाला जो हिस्सा है इसकी डोमेन में ही नहीं है। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया है फिर। तो फिर मैंने कहा ऐसा है कि जब डोमेन में नहीं है तो वैल्यू कैलकुलेट ना करें। बोले करेंगे जरूर। तो हम सिर्फ यहां पर
लिमिट x अप्रोचेस 4 का मतलब हो जाएगा कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस एफ एक्स। तो करिए भैया लेफ्ट साइड से अप्रोच। तो सर ये ग्राफ जो है ये इस पॉइंट की ओर जाएगा। अब यहां पर हॉलो है कि डार्क है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 2। अब इस पे लिमिट एग्जिस्टिंग कहें कि नॉन एग्जिस्टिंग कहें, तो इस पे हम बोलेंगे एट x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4 लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यस और नो? क्योंकि एक ही तरफ की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो 2 के बराबर आ रही है। भैया बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो इसको ज्यादा आसान और मैं बना नहीं सकता सर, इससे ज्यादा आसान है और हमें चाहिए भी नहीं, हमें थोड़ा डिफिकल्ट मांगता है। मैंने कहा अच्छा जीरो पर बताना जरा, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो सर ग्राफ है ना यहां पर है, थोड़ा सा आंखों का जोर लगेगा। यस शाबाश। तो सर ये जो है ना सर ये जो है वैल्यू ये 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2। राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच करोगे 0 को तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये जा रहा है, ये इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 ही है। यहां हम बोलेंगे सर LDE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर फिर यहां पे आपने 2 छोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, ग्राफ जो है इस पॉइंट की ओर जाएगा और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहां पर आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0। राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करूं तो सर ये देखो ये ऐसे ग्राफ जाएगा इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। तो सर अब की बार आप बोलोगे एट x इक्वल्स टू 2 लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलने दो चलने दो। अबे ये कौन बोल रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? इस पे बोल रहे हो ना 0 पर, 2 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा। टिक लगा दिया एल लगा के। हो गए ना सारे? इधर आ जाओ भाई -1 पर। सर -1 पर हमने देख लिया। -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, ग्राफ इस पॉइंट की ओर जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2। तो -1 पर आप बोल सकते हो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? सर लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आप इस तरफ से अप्रोच करे हुए तो ये ग्राफ इधर जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज -3 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज 2। यहां पर हम बोलेंगे LDE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इस पर वैल्यू आएगी जी 0। लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट जो है वो 0 के बराबर आएगी। सर इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तब भी इसी पॉइंट की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड साइड भी आप इसी पॉइंट की ओर जा रहे हो। तो सर -3 पे लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं से भी अप्रोच कर लो तो आप सेम पॉइंट की तरफ जा रहे हो और उसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 2। कहीं कहीं पे L का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, कहीं कहीं पे L का मतलब लिमिट है। लिमिट मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होने के बाद में 2। अब उसको वही समझ में आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसकी एकदम नजरें स्क्रीन पर है और दिमाग लगा रखा है पूरा। सर -4 की बात करते हैं। -4 इज अगेन वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं, सर राइट साइड से नहीं, आप सिर्फ राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हो, है ना? तो ये ग्राफ देखना जरा कहां जा रहा है। सर ये ग्राफ जा रहा है कहां 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 कहां? -इन्फिनिटी। तो एज लिमिट x अप्रोचेस टू -4 के राइट साइड वाला, तो -4 से थोड़ा ज्यादा, इसके इधर -4 से थोड़ा कम होता है, समझ में आया? तो फंक्शन कहां जा रहा है सर? फंक्शन जा रहा है -इन्फिनिटी की ओर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वन साइडेड वाले केस में एक ही वैल्यू आएगी, वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो चेक करनी है अपने। LDE एक बार सभी लोग SMJ लिख के भेजेंगे कि ये सारे पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। एक बोल रहा है -1 LDE क्यों है? अरे भाई -1 पे लेफ्ट साइड से अगर आएगा तो ग्राफ देख इस पॉइंट की ओर जा रहा है, इसका पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -3। राइट साइड से अगर आएगा तो ग्राफ यहां से इस पॉइंट की ओर जा रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट है 2। दोनों फाइनाइट है और दोनों बराबर नहीं है, इसलिए LDE लिखा है बेटा। पूरा सोचो। SMJ है क्या एकदम? यस। SMJ की और जोर से झड़ी लगा दीजिए प्लीज। आ जाइए। अब हम आते हैं कि हमारे सामने सर खेल क्या होगा। इनको हम बोलते हैं 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ में आया? सत्ते पे सत्ता ऐसी एक मूवी थी ठीक है। तो दीज आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती नहीं है, धोखा टाइप की सिचुएशन। ये वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू पता चलती है। तो एक छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं, बिकॉज
इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। सर ये लगता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, अब इस जब ये मुद्दा या फिर ये चीज पढ़ाई जाती है तो बच्चे भी साइंटिस्ट बन जाते हैं। बोले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो हम भी निकाल सकते हैं। बोले ये देखो सर, 0 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, आपने यहां पर इन्फिनिटी की पावर 0 रखा है, तो 0 की पावर इन्फिनिटी में क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब बनती है जब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरफ जाएगी ये आप केवल देखकर नहीं बता सकते, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ऐसा नंबर, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे कि मान लो सेकंड वाली इनडिटर्मिनेंट क्यों फॉर्म क्यों है, तो जैसे मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये, और मैंने ये लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब मैं एक्स को बहुत बड़ा नंबर रखूंगा तो लॉग की वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, लॉग की वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, और जब मैं एक्स को बहुत बड़ा नंबर रखूंगा तो 2 की पावर एक्स की भी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्योंकि ये पूरी वैल्यू कहां जाएगी हमें नहीं पता, आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये पूरी वैल्यू जो है ये 0 आती है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अब सर जरा देखना, ये 0 की पावर इन्फिनिटी आपने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों नहीं बोला? वो इसलिए नहीं बोला बिकॉज इसकी वैल्यू 0 आती है एग्जैक्ट। इन सब में आपको चेक करना पड़ेगा, 0 बाय 0 में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है मुझे नहीं पता, अगर न्यूमरेटर वाली टर्म 0 होना शुरू कर दे, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में रखी हुई टर्म उसकी वैल्यू 0 होनी स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या चाहेगी? वो ये चाहेगी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को अपने साथ में 0 कर दूं, क्योंकि जब जब न्यूमरेटर 0 होता है तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। तो ये न्यूमरेटर में बनने वाला 0 चाहता है कि पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। अब इसको अलग से सोचो, सर न्यूमरेटर में पता नहीं क्या है बट डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, मतलब दिस इज 0 अप्रोचिंग, समझ में आया? 0 की तरफ जा रहे हैं। डिनोमिनेटर में बनने वाला 0 चाहता है कि वो या तो इसको प्लस इंफिनिटी बना दे या माइनस इंफिनिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है? तो जब न्यूमरेटर में 0 बन रहा है तो वो चाहता है कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 बने। जब डिनोमिनेटर में 0 बनता है या 0 की तरफ आप अप्रोच करते हो, तब वो चाहता है कि पूरी की पूरी वैल्यू इंफिनिटी जाए या माइनस इंफिनिटी जाए। तो इनकी जो चाहत है ये सेम नंबर की ओर नहीं जा रही जी। समझ में आया नहीं समझ में आया? ये तो चाह रहा है कि 0 बन जाए ये पूरा एक्सप्रेशन, ये चाह रहा है इंफिनिटी बन जाए। दोनों के बीच में टग ऑफ वार हो गया है, इसलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जहां पर ये टग ऑफ वार ना हो, जहां पर सिर्फ प्यार हो, उसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बोलते। जैसे कि ये वाली चीज है, कभी भी ऐसी टाइप की कोई सिचुएशन है, अगर आप इस नंबर को 0 की तरफ ले जाना स्टार्ट करोगे तो ये चाहेगा कि सर इस पूरे की वैल्यू 0 की तरफ जाए, है ना? ये क्या चाहेगा? 0 की तरफ। अब मैंने पूछा कि कभी किसी नंबर की पावर को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाना स्टार्ट करो, सर फिर वो ये चाहेगा कि इस पूरे की वैल्यू इंफिनिटी जाए। मैंने कहा नहीं, पहले ये देखेगा इधर झांक कर अंदर कि नंबर 1 से छोटा है कि नंबर 1 से बड़ा है। जैसे 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, 2 की पावर या 1/2 की पावर इंफिनिटी 0 होता है। तो ये इंफिनिटी जो है पहले इधर झांक के देखेगा भैया यहां पर कैसा नंबर लिखा हुआ है। अगर यहां पर लिखा हुआ नंबर 1 से छोटा है तो वो भी यही चाहेगा कि इसकी वैल्यू मैं 0 बना दूं। तो अब की बार देखो, ये वाली वैल्यू चाह रही है कि ये 0 बन जाए, मतलब ये वाली वैल्यू जब ये 0 होगा तो ये चाह रही है कि ये 0 बन जाए। और जो पावर में इंफिनिटी है उसको ये पता चला कि वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये भी यही चाह रही है कि वैल्यू 0 बन जाए। तो अब की बार टग ऑफ वॉर है ही नहीं, सिर्फ प्यार है। बोले दोनों एक ही तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो जो एक ही तरफ है वो हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्टली, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आता। समझे कि नहीं समझे? तो दीज आर द ओनली 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। बाकी जो लिखी हुई है दीज आर नॉट 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आप बोल सकते हो प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 0 दिस इज इंफिनिटी, और 0 माइनस इंफिनिटी दिस इज माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी। न्यूमरेटर में 0 रखा है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी रखा है। न्यूमरेटर वाला 0 चाहेगा कि जवाब 0 की ओर जाए, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी चाहेगा कि जवाब 0 की ओर जाए। ऊपर हमें नहीं पता क्या है, बट जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आए तो किस तरफ जाने की संभावना है? सर ऑब्वियसली 0 की तरफ। ये और ये दोनों सेम नंबर की तरफ जाना चाह रहे हैं। दिस वैल्यू इज 0, क्लियर लिख के भेजिएगा। बहुत बड़े नंबर की पावर बहुत बड़ा नंबर, दैट इज ऑल्सो इंफिनिटी। क्लियर? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। एक पूछ रहा है कि सर
इसको आपने फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि बेटा जब कोई भी नंबर बहुत बड़ा होता है तो वो चाहता है, पावर चाहे कुछ भी हो, वो चाहेगा, नंबर ही बहुत बड़ा कर दिया तो वो इन्फिनिटी की ओर जाना चाहेगा, और जब आप पावर में 0 बिठा देते हो तो वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 की तरफ ले जाना चाहेगा। तो ये वाला नंबर तो 1 की तरफ ले जाना चाहता है वैल्यू को, और ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाना चाहता है। तो हम लिमिट का प्रयोग करके ये देखेंगे कि भाई साहब वैल्यू जाएगी किस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चाहते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में। क्लियर? हाँ सर। अब एक मजे की बात यहां लिखी हुई, आपने शायद उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, आई डोंट नो। सर क्या है? दीज ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यूज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, दीज ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यूज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यहां जो भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो इन्फिनिटी तो हमेशा ही अप्रोचिंग होता है, आज तक हम इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं पाए हैं, समझ में आया? इन्फिनिटी मतलब भगवान ऑब्वियसली, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो इन्फिनिटी जहां भी लिखा जाता है दैट मीन्स हम उसकी तरफ बढ़ ही रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, बहुत बड़ा नंबर। बट हाँ सर, जीरो के लिए दो चीजें यूज हो सकती है, एक इस टाइप की सिचुएशन और एक इस टाइप की सिचुएशन। दिस इज एग्जैक्ट जीरो एंड दिस इज जीरो अप्रोचिंग। या तो आप जीरो से थोड़े से बड़े हो और या फिर आप जीरो से थोड़े से छोटे हो। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर आपको जहां जहां पर भी जीरो दिख रहा है और जहां जहां पर भी 1 दिख रहा है, दैट इज अप्रोचिंग नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट हो जाए तो क्या केस होगा वो बताऊंगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, दीज आर द 7 इनडिटरमिनेट वैल्यूज। फटाफट देखते हैं सर, जैसे कि ये वाला है 0 बाय 0 फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है वो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग बनती है। ये जो अपवर्ड एरो है दिस इज यूज्ड फॉर अप्रोचिंग, ये हमें ये बता रहा है कि हम अप्रोचिंग का साइन ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ है ना? 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग। कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्ट 0 न्यूमरेटर में बनता हुआ दिखाई देगा, कई बार ऐसा होगा आपको एग्जैक्ट 0, देखो ध्यान से, मतलब ये लिखा हुआ है सर एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग, तो ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका जवाब आएगा एग्जैक्ट 0। दूसरा सर ये जो लिखा हुआ है दिस इज एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, और ये लिखा हुआ है सर 0 अप्रोचिंग अपॉन एग्जैक्ट 0। उड़ी बाबा, जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ, गणित में भैया बहुत सिंपल से रूल है, ध्यान रखना प्लीज, दिस इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तुम क्या है, गणित नहीं सीख पाने का एक कारण बताता हूं, तुम क्या रूल भी खुद ही बनाना चाहते हो, रूल पहले से बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करो, आप सीख जाओगे। कुछ लोग बहुत महानुभाव हैं, बोले सर 1 आ गया जवाब मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा पाप मत करिएगा प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज एग्जैक्ट 0, और इन तीनों के अलावा जो केस बचा दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज IF इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ती है, इनमें जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल ये रहा, अगर मैं बात करूं, दो लिमिट दे रखी है, मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस की बात की, और फिर मैंने x अप्रोचेस टू 3 माइनस की बात की। अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर न्यूमरेटर में है, 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 3.00001 टाइप्स, या मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहां रखोगे 3.001 में से 3 गया तो 0.001, तो ऊपर बनेगा एग्जैक्ट 0 और नीचे बनेगा सर दिस इज 0.00001। तो ये वाला जो केस है दिस इज 0 एग्जैक्ट अपॉन 0 अप्रोचिंग, इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज एग्जैक्ट 0। अब आप आ जाइए यहां पर 3 माइनस पर, तो 3 माइनस का मतलब है 2.999999 टाइप की सिचुएशन। तो अगर आप 2.999 में से 3 घटाओगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये बहुत छोटा आएगा, मतलब लगभग 0 आएगा बट नेगेटिव का आएगा, इस टाइप का कुछ है ना। और नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और -1 के बीच में जो वो ये आ जाएगा, अपॉन यहां देखना जरा, दिस इज -0.00001, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो सर ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम इंफिनिटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। दिस इज प्लस इंफिनिटी। और अब की बार हम बोलेंगे LDE। क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इनफाइनाइट चलेगी, दोनों बराबर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, बहुत सारे लोग इसका जवाब माइनस इंफिनिटी भी दे देते हैं, डोंट नो व्हाई। डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस इंफिनिटी जवाब आता है बेटा। पूरा सटीक तरीके से सोचते हुए बढ़िए प्लीज। क्या ये क्लियर है आपको कि भैया
इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी है, और ये सब जो है ये क्या है, जाल, जाल द ट्रैप। समझे कि नहीं समझे? आ जाओ। इन्फिनिटी में सर चाहे ऊपर प्लस माइनस कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऊपर चाहे कोई सा भी हो, प्लस माइनस, इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग होता है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। प्लस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट है। माइनस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन माइनस, सब है। बट सर ये वाले जो लोग हैं ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इनका जवाब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इज 0 माइनस। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 0 माइनस का मतलब है ये वाली चीज, और 0 प्लस का मतलब है सर ये वाली चीज। क्लियर? इन सब की वैल्यू कुछ नहीं होती है ना? आ जाइए प्लीज। एक और देख लो, 0 अप्रोचिंग इंटू प्लस माइनस इंफिनिटी, तो 0 अप्रोचिंग इंटू प्लस या माइनस इंफिनिटी, तो ये एक फॉर्म बन जाएगी 0 इंटू इंफिनिटी वाली। ये इंडिटर्मिनेंट होती है, क्योंकि अगर आप दो नंबर्स में से एक नंबर को 0 की तरफ ले जा रहे हो तो वो चाहेगा ये पूरा प्रोडक्ट कहां जाए, 0 की ओर। और आप दो नंबर में से एक नंबर को इंफिनिटी की ओर ले जा रहे हो तो वो ये चाहेगा कि भैया मैं तो बहुत बड़ा नंबर हूं, मैं तो इसको बहुत बड़ा बना दूंगा। तो एक इसको 0 बनाना चाहता है, एक इसको इंफिनिटी बनाना चाहता है, तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट्स यूज करके कि भाई साहब ये जाएंगे किस तरफ। बट ये वाली चीज सिर्फ इनडिटर्मिनेट होती है, ये वाली चीज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस इंफिनिटी, तो यहां पर हमने एग्जैक्ट 0 लिखा है, इसकी वैल्यू 0 होती है। एग्जैक्ट 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो। एक पूछ रहा है सर एलडीई क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिख ले बेटा, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, गलत बात है चिंटो। यहां आ जाइए प्लीज। जैसे ये वाला एक सवाल है, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ध्यान सुनना, 1 प्लस मतलब 1.00001 टाइप की सिचुएशन, उसका स्क्वायर, उसमें से 1 घटाया। तो सर ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये वाली पूरी चीज, दिस इज नथिंग बट 0.0000001 टाइप्स आएगी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 0 होता है, तो दिस इज एग्जैक्ट 0। और मल्टीप्लाइड बाय 1 से बड़ा नंबर रखोगे तो ये बनेगा सर 0 प्लस, और 1 अपॉन 0 प्लस होता है जी ये वाली चीज प्लस इंफिनिटी। और जब एग्जैक्ट 0 बन गया और साथ में प्लस इंफिनिटी है तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 आएगी। यस और नो? एक बार CLR लिख के भेजोगे क्या? तो अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्म सिखाई है, समझ में आया? हाँ, अभी मैंने इनकी बात नहीं की, 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनकी बातें हम करेंगे। अच्छा, एक और तरीका है, इसको हम सेपरेटली देखते हैं, इसका अलग मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, और इन दोनों का भी अलग फॉर्मूला बताऊंगा। यह सबसे प्रोमिनेंट, मतलब इस चैप्टर की जान है। हर एक लिमिट का सवाल कहीं ना कहीं आखिर में इन्हीं पर ही आकर रुकता है, समझ में आया? और इनका हमारे पास, मैं आपको वो वाली बातें बोल रहा हूं जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझे कि नहीं समझे? हाँ, कैसे? क्योंकि सर इनको सॉल्व करने के पास हमारे लिए, मतलब हमारे पास एक रामबाण तरीका है। मैंने पूछा कौन सा? बोले सर एल हॉस्पिटल रूल। मैंने कहा वो भी डिस्कस करेंगे। तो सर ये दो प्रोमिनेंट फॉर्म्स हैं इंडिटर्मिनेंट में, साथ में से ये दो मेन है। और सर ये वाली जो है, इनके लिए आपने बोला सेपरेटली डील करेंगे। अब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ये फेक फॉर्म्स है, मतलब ये हल्का सा बदलाव, हल्का सा चेंज, और ये हल्के से चेंज के बाद में ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली हमें ये दोनों सॉल्व करनी सीखनी है, काम खत्म। और ये सर हमें आती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, घबराओ मत। ठीक है, हाँ। अब हमारे पास, हाँ, LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, बिल्कुल सही। लॉपिटल बोलते हैं उसको प्यार से, बट अपने को एल हॉस्पिटल बोले तो अच्छा लगता है सर। अब आ जाइए यहां पे, ये जो 9 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे चैप्टर की समरी है। इसके बाद में हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ध्यान सुनिएगा प्लीज। पहला पॉइंट क्या है? फॉर 0/0 फॉर्म हम फैक्टराइजेशन भी यूज करते हैं। ऑब्वियसली सर सिंपल सी बात है, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से न्यूमिनेटर 0 हो रहा है, किसी फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और सर वो फैक्टर सेम है तभी तो दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन ये बोलता है कि उस फैक्टर को कॉमन लो और उड़ा दो, जैसा आपने x² - 9 अपॉन x - 3 वाले में किया था। तो फैक्टराइजेशन उसके लिए हम यूज करते हैं। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए
टेक हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी चीज जो न्यूमरेटर को इन्फिनिटी लेके जा रही है और जो डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी लेके जा रही है, उसको आप कॉमन ले लीजिए बस। तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, दीज आर जनरल वेज टू अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अप्रोच करने का मैं जनरल वेज बता रहा हूं। आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें इसमें जुड़ती जाएगी, दैट इज स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपेंशन, फॉर्मूले और LH रूल, बहुत सारी चीजें बचेगी। यस और नो? एक पूछ रहा है LH रूल क्या है? 9 पॉइंट्स, यस, नोट 9 पॉइंट्स, दीज नेवर डिसअपॉइंट। हाँ, 9 पॉइंट्स नेवर डिसअपॉइंट्स, लिख लो, आप लिख लो, 9 पॉइंट्स नेवर डिसअपॉइंट्स। बहुत बढ़िया सर। 0 इंटू इन्फिनिटी वाली जो फॉर्म आपने बताई, उसमें आपने बोला हल्का सा बदलाव, अभी थोड़ी देर पहले। वो हल्का सा बदलाव एक तो ये है, और स्लाइड चेंज में आप क्या कर सकते हो सर? वापस से रैशनलाइजेशन है, एलसीएम लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। सवाल पे जाकर हम ये वाली चीज सीखेंगे, रैशनलाइजेशन और टेकिंग एलसीएम, और भी बहुत सारी बातें हैं। विल कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये वाली चीज जो है इस सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चली जाती है। और आ जाइए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या है? या तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसी टाइप का कुछ, या फिर स्लाइड चेंज। वापस से स्लाइड चेंज का यहां पर मतलब वही है, रैशनलाइजेशन या फिर एलसीएम वेलसीएम लेना। तो ये वाली फॉर्म भी जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? हाँ सर, अभी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अभी एग्जाम्पल तो बताए नहीं यार, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। है ना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं कि जो बोला और स्टोरी समझ में आ गई, सवाल से बात समझ में आएगी। अभी बस सुनते जाओ। 5वां पॉइंट जो है वो ये है, वी यूज द LH रूल, L हॉस्पिटल रूल, बट H इज साइलेंट, तो लॉपिटल रूल बोलते हैं। हाँ, मुझे तो लॉपिटल बोलते वक्त कई चीजें साइलेंट लग रही है। वो बोल रहे हैं सिर्फ H साइलेंट है, चलो जो भी है ठीक है। हाँ, अंग्रेजी में नहीं जाते हैं सर। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लगता है। क्या होता है इसमें कि अगर आपको कभी पता चले, सबसे पहला काम क्या है? आप हर स्टेप पर चेक फॉर्म आफ्टर ईच स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेक फॉर्म आफ्टर ईच स्टेप। हर एक स्टेप के बाद में आप फॉर्म चेक कीजिए, है ना? हर एक स्टेप के बाद में आप फॉर्म चेक कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हेलो यस, अगर आपको पता चलता है कि x को a की तरफ ले जाने पर fx जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और gx भी 0 की तरफ जा रहा है, या फिर fx इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और gx भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। समझ में आया? तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ ठीक है। अब यहां पहुंचने के बाद में आपने फिर फॉर्म चेक की, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या है भैया, उसमें बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, दिस इज जस्ट लाइक ए साइकिल। हाँ, एक बार मतलब डिफरेंशिएट करने लगे, मजा आ रहा है, करते ही गए। भाई साहब, हर स्टेप के बाद में आपको फॉर्म चेक करनी है कि हाँ जी अभी भी 0/0 फॉर्म है कि कोई और दूसरी फॉर्म है। अगर अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही है तो और आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करके चिपकाते जाइए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके चिपकाते जाइए। ये आप वाला डिफरेंशिएशन है। दिस विल कंटिन्यू सो ऑन। कब तक सर? जब तक वो फॉर्म ना गायब हो जाए। ऐसा मत बोल देना जब तक है जान, नहीं जी, तुम क्या सवाल को मारोगे क्या? जब तक फॉर्म ना गायब हो जाए, जब तक फॉर्म ना डिसॉल्व हो जाए। सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो कि मैथमेटिक्स? मैंने कहा जैसी जिसकी सोच। जब तक फॉर्म ना गायब हो जाए तब तक आप क्या करो? एक बोल रहे सर आप बोलते बोलते बीच में हैंग क्यों हो जाते हो? बेटा तूने ईयरफोन गलत जगह लगा रखे हैं। हाँ, तुझे आवाज प्रॉपरली पहुंच नहीं रही। मैं तो नहीं हैंग हुआ, ठीक है। तो दिस इज द मेन 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए। कभी भी अगर स्क्वायर रूट आ जाए, पॉइंट नंबर 6, तो आपको रैशनलाइजेशन करनी चाहिए। हाँ, डबल रैशनलाइजेशन होती है, मल्टीपल रैशनलाइजेशन होती है, तो दैट डिपेंड्स कि कितने रूट्स हैं। बट कभी भी आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे, ऐसा मत बोल देना स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लिख दिया। स्क्वायर रूट अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको रैशनलाइजेशन करना है, ये भी एक तरीका है। और भाई इस कैटेगरी को तो हम अलग से पढ़ने ही वाले हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम, ऐसे कोई फंक्शन आ जाएं जिसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। क्या मतलब है सर? जो इस प्रकार का होता है ना कि एफ एक्स की वैल्यू जी ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए, एफ एक्स की वैल्यू जी ये है एक्स लेस देन ए और बी से बड़े के लिए, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू जी ये है एक्स बी या बी से छोटे के लिए। समझे कि समझे? तो जिस फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन हो वहां पर आपको एलएचएल और आरएचएल सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहिए, अदरवाइज आप इकट्ठे में ही चलने दो। समझे कि नहीं समझे? इकट्ठे में ही, जहां पर ये चार लोग बैठे हो, बेसिकली स्पीकिंग आप सभी लोग ऑब्वियसली जेई देने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं जहां पर हमें डिसकंटिन्यूटी का खतरा होता है, जहां पर हमें लगता है कि डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, तो वहां पर हम लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, वरना हम इकट्ठा ही चलने देते हैं। इकट्ठा मतलब जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था कि अगर मैं x को 2 की तरफ अप्रोच करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस नंबर की तरफ जाएगा सर? 6 की ओर। अब यहां पे आपको एलएचएल और आरएचएल अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कभी टूटता नहीं है। समझ में आया? है ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो भैया पॉइंट नंबर 8, जब भी आप कभी स्क्वायर रूट लो तो मॉड जरूर लगाइएगा, ये तो हमेशा पूरी गणित के लिए ही वैलिड है। क्लियर? बहुत बढ़िया, यहां आ जाओ। अगला क्या है? किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्म चेक करो, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करनी है कि वहां पर फॉर्म बन कौन सी रही है, ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर हो सकता है कई बार, जैसे मैंने यहां पे अभी सवाल लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला, उसमें कोई फॉर्म बन रही थी क्या? नो सर, हम डायरेक्टली बता पा रहे थे कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 6 की ओर जाएगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी तभी वन ऑफ द अबव मेथड लगाना है, मतलब लिमिट्स को सॉल्व करने वाला मेथड लगाना है, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली बता दोगे कि ये एक्सप्रेशन किस नंबर की ओर जा रहा है। क्लियर है? 9 पॉइंट्स, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लगा, ऑल्दो ये इस पूरे चैप्टर की समरी है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे, बारीक बारीक बातें हैं चैप्टर्स में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी। यस और नो? बहुत बढ़िया यार, गजब। आ जाओ, सवालों की झड़ी यहां से शुरू होती है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? यस, दीज आर द, थोड़ा ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से देखिएगा प्लीज। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक बोल रहा है पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, तो बेटा फिर तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, आप सफिशिएंट वाली चीज क्यों लेके बैठे हो यार? कुछ लोग पूछ रहे हैं सफिशिएंट है क्या सर, ये देख लें और फिर हम नोट्स लगा लें, वो प्रैक्टिस शीट। सफिशिएंट का बेटा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी। समझ में आया? डिपेंड किया आपका टारगेट क्या है। समझ में आया? और वैसे भी अगर आपको जेई क्वालिफाई करना है तो देयर इज नो लेवल ऑफ सफिशिएंसी, आप करते जाइए प्लीज, क्योंकि आप अगर एक मूवमेंट पे स्टार्ट करोगे तब आपको अच्छा लगना स्टार्ट होगा, आपकी गाड़ी जो है वो पटड़ी पे आएगी, फिर आप रिदम में आओगे, फिर उसके बाद में गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए। तुम तो गाड़ी पटड़ी पे लाने से पहले ही बोले सर 60 की स्पीड पे चला लूं तो ठीक है क्या, या 10 पे ले आऊं? भाई साहब दौड़ाओ, आ जाइए प्लीज। सर पहले वाले में अगर मैं फॉर्म की बात करूं, ध्यान सुनना, एक्स जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की ओर, उसका स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट होता है सर इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर जा रहा है सर माइनस इन्फिनिटी की ओर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मैंने पूछा कैसे सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की? सर आपने बोला कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो जैसे ही मैंने सबसे बड़ी पावर कॉमन ली, थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट कितने लोगों ने ध्यान दे दिया, जैसे ही मैं एक्स की सबसे बड़ी पावर कॉमन लूंगा तो मेरे पास सर बाहर ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा जी एक्स, और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 3 - 6 अपॉन एक्स। क्लियर है? अब जिस फैक्टर की वजह से इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो रहा था उसको गायब कर दो। सर अगर ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। सर दिस इज ऑल्सो 0, ऊपर 1 का रूट बचा 1 और नीचे बचेगा सर 3 ओनली,
1/3 आपको जानकर हैरानी होगी कि गलत जवाब है। 1/3 इज द रॉन्ग आंसर। तो भाई साहब तुम्हें ध्यान रखना, यहां लिख दिया, ठीक है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, और क्या चाहते हो कि वहां सेंटर पे आ जाऊं? बेटा गलत है। मॉड लगा बेटा, मॉड घर पे छोड़ आया क्या? बोले हाँ सर, मॉड तो मैं आते वक्त मम्मी को दे आया था। बोले ये संभाल के रख देना, गुरुजी ने दिया था। अरे मॉड लगाओ, एक्स स्क्वायर से बाहर, मतलब रूट से आपने बाहर एक्स निकाला है, तो भाई साहब यहां मॉड नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और एक और चीज ध्यान सुनना, एक्स नेगेटिव है तो मॉड उसको कैसे ओपन करेगा? माइनस एक्स के साथ। तो इसको और इसको उड़ाओगे तो एक नेगेटिव साइन बचेगा बेटा, -1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -1/3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। अगले वाला भी सेम है, ये AEEE 2010 का सवाल है। अच्छा सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा। और ये लो सर, मैंने कहा वाह सर, अब हम जल्दबाजी में अगर हों तो हम मॉड नहीं लगाएंगे, और अगर हम मॉड लगा देंगे तो बच जाएंगे, है ना। अब वापिस से सर मॉड आ गया तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो आपको जवाब यहीं दिखाई दे जाएगा 0/0 फॉर्म, और तुम यहीं डिफरेंशिएट करोगे। मतलब तुम क्या करोगे, √2 sin x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैंने कहा यस हीरो। सर 0/0 की फॉर्म बन रही है, दोनों 0 0 जा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन लगा दो, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन लगा दो। x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का डेरिवेटिव cos x। x को 0 की तरफ लेके जाओगे बेटा, ये आ जाएगा √2। √2 टिक कर दिया, घर पे आ गए। फिर जब आंसर की आई तब सर हमें थोड़ी अक्ल आई, बोले ये पता नहीं क्या हो रहा है। भाई साहब देखो ध्यान से, अगर आप x को 0 माइनस की ओर लेके जा रहे हो तो मतलब सर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, साइन की वैल्यू उस पर नेगेटिव आएगी। और जब मॉड को पता चलेगा कि उसके अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी रखी हुई है तो वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस साइन से ओपन कर देगा। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एज ए स्टूडेंट गलती ये होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह भी -x रख देते हैं। बोले सर देखो ये भी तो नेगेटिव है। तो मैंने कहा सिर्फ आप प्लस या माइनस साइन एक्स्ट्रा उसी के आगे लगाते हैं जिस पे मॉड लगा हो, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहती है, ध्यान रखना बेटा चिंटू। और 0+ की अगर बात हो तो दिस इज √2 sin x अपॉन x। समझ में आया? x के ऊपर मॉड नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है सर। अब सर अगर हम ऊपर, ये वाली 0/0 फॉर्म है, हाँ, अब अगर हम इसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखें दैट इज cos x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, आप सभी लोग कर पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये वाली जो लिमिट है ये आ जाएगी -√2, और ये वाली जो लिमिट है ये आएगी +√2, और ये दोनों लिमिट अलग अलग हैं। तो आप बोलोगे दिस इज LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो इसका जवाब जो है वो लिखा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ये वाली बात? लास्ट सवाल, मतलब ये छोटा चिंटू कैंडी टाइप क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x - 1 अपॉन e की पावर 1/x + 1। फटाफट जवाब बताइए प्लीज। आदित्य बेटा टैबलेट उल्टा पकड़ा हुआ है क्या? थम्स डाउन किस लिए भेज रहा है? का हुआ ये समझ में नहीं आया? सर हमें ये sin x अपॉन sin x का नहीं आया समझ में। मैंने कहा थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन का डेरिवेटिव cos का x का डेरिवेटिव 1, x अप्रोचेस टू 0 ये 1 लिखा जाता है। ठीक है, यस। तो जहां जहां पे आपको sin x अपॉन x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 1 पटक दीजिए प्लीज। अब यहां पर भी आपको ना ही मॉड है, ना ही सिग्नम है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कोई और है ही नहीं, तो हम सर एक ही बार में निपटा देंगे इसको। मैंने कहा नहीं भाई, यहां पर आपको अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे की बात जरा देखना कितनी जोरदार है। 1/x में अगर x जा रहा है 0+ की ओर, ऐसे लिखो, इफ, सामने दिख रहा है ना, इफ x अप्रोचेस टू 0+, तब भैया 1/x प्लस इंफिनिटी की ओर जाता है। और अगर x जाए 0- की ओर तो 1/x जो है ना वो -इंफिनिटी की ओर जाता है। तो 0+ और 0- पे पावर बदली जाएगी, समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। GJB लिख के भेजे, GJB क्या होता है सर? गजब। चलिए सर, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 प्लस की बात करता हूं, तो सर ये लिखा हुआ है e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस की बात करता हूं, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। क्लियर है ये वाली बात? ये सब बेस मेकिंग क्वेश्चंस हैं। सर एक बात बताओ, अगर 0 माइनस है तो ये वाली क्वांटिटी कहां जा रही होगी? सर माइनस इंफिनिटी की ओर। और e की पावर में अगर आप माइनस इंफिनिटी रख देते हो, इसका मतलब होता है 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, इसका मतलब होता है सर 1 अपॉन इंफिनिटी, इसका मतलब होता है सर 0, है ना? पावर में माइनस इंफिनिटी, उसको डिनोमिनेटर में जाके लिख, काम खत्म। और सर e की पावर इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर सर 0, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू आएगी सर -1 की तरफ अप्रोचिंग, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा -1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा सर, ये जा रहा है इंफिनिटी की ओर, देख ले 0 प्लस पर कहां जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। और सर ये भी जा रहा है इंफिनिटी की ओर, e की पावर में इंफिनिटी, तो सर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है। मैंने कहा कैसे सॉल्व करते हैं? बोले जिस फैक्टर की वजह से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रही है उसको कॉमन ले लो, तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूं, e की पावर 1/x, तो ये आ जाएगा बेटा ये वाली चीज। क्लियर है? ये और ये उड़ा दो। अब 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, दिस इज 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये वाला जवाब आ रहा है सर 1, और ये वाला जवाब आ रहा है -1। क्या बोलोगे आप इसमें? सर हम इसमें बोलेंगे लाडली, है ना? अबे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? बेटा ये लिखने से कुछ नहीं होगा, एक लिख रहा है स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा, मैं आपकी मनोदशा जानता हूं, समझ सकता हूं, बट स्टडी पे फोकस करने से ही स्टडी पे फोकस होता है, लिखने से नहीं होता है। यहां पे देख रंग बिरंगे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कि तेरा फोकस यहीं रहे। आ जाइए प्लीज, शुरू। हर चीज को क्वांटाइज ना कीजिए प्लीज। चलिए अगला सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपके सामने सवाल आएगा, आप उसकी फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, अगर आप x को π/4 की ओर लेके जाते हो तो cot x की वैल्यू 1 की ओर जाएगी, और ये भी 1 की ओर जाएगा, 1 माइनस 1 सर 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 अप्रोचिंग। होल डिवाइडेड बाय, सर जब आप x को π/4 की ओर लेके जाओगे, π/4 प्लस π/4 90 डिग्री, cos 90 डिग्री भी सर 0 की ओर जाएगा। मैंने कहा 0/0 फॉर्म को आप कैसे देखते हो मुरली? उसके पेशेंट को तुम कैसे ट्रीट करोगे मुरली? आई होप आपकी हालत मुरली वाली सी ना हो। हाँ सर कैसे ट्रीट करेंगे बताओ? सर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन। मैंने कहा तेरी इच्छा है भाई, पर पहले कुछ तरीके और भी हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हो। साइन कॉस में बदलना स्टार्ट कीजिए। दिस इज साइन क्यूब ऑफ एक्स अपॉन कॉस क्यूब ऑफ एक्स माइनस, सर ये लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, यही है। और सर इसको ओपन कर दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, cos of a plus b. What is cos of a plus b? सर cos of a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, cos π/4 is 1/√2, माइनस आएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, sin a sin b। ओके सर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अच्छा इसका तो एलसीएम भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ GDBD हो गया। मैं चेक ही कर रहा, मैं क्या तुम लोग अब शाम का समय हो गया, मुझे पता है तुम सो जाओगे, तो इसलिए मैं क्या प्रॉपर चेकिंग करता रहता हूं ताकि तुम लोगों को जबरदस्ती चैटिंग करनी ही पड़े। यस सर कॉट जो है ना वो कॉस अपॉन साइन होता है, ज्यादा ज्ञान ना दे। मैंने कहा अच्छा ये इधर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x, और ये इधर आएगा दैट इज माइनस साइन की पावर 4x। LH रूल के अलावा तरीका बता रहा हूं यार, है ना। और दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स। सर इसमें से 1/√2 आप कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल ले लिया, यहां बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही। सर ये 0/0 फॉर्म थी, आपने बोला था जिस फैक्टर की वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिस फैक्टर की वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं वो हम एक बार चेक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है,
देख लो, पाई बाय 4 की तरफ लेके जा रहे हो तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 की पावर 4, दोनों सेम बन रहे हैं। क्या हम इसको कर सकते हैं फैक्टराइज? तो आंसर इज सर यस, दिस इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन लगाइए बेटा। हाँ, रफ कॉपी साथ में लेके बैठना। सर फिर से ये वाली टर्म फिर से फैक्टराइज हो जाएगी, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स एंड दिस इज cos x प्लस साइन एक्स। मर गया सर, मर गया फैक्टर गया सर, गया। बहुत बढ़िया, काम खत्म। भाई साहब ये 1 होता है, ध्यान रखना। आ जाओ इस पूरे को ऐसे बिखेर के लिखा, इसमें से सिर्फ ये बचा और ये गायब हो गया और ये तो 1 ही हो गया, तो सर ऊपर बच रहा है cos x प्लस साइन एक्स। जवाब बताना बेटा कितना आ गया। और सर ये लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर 3 और cos x इंटू 1/√2। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, आप x को लेके कहां जा रहे थे? बोले सर x को हम क्रिसमस मेला में लेके जा रहे थे। ओ भाई, सेंटा वेंटा कुछ इंतजार हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम लोग? 8 आ गया जवाब, बहुत बढ़िया। सर ये जाएगा 1/√2, 1/√2, तो दिस इज 2/√2। सर ये 1/√2 का क्यूब, तो दिस इज 1/2√2। ये भी 1/√2। कितने रूट हैं सर आपके पास? देख लो, 4 और 2 8, बिल्कुल सही। अब आप चाहो तो इस पे LH रूल भी लगा सकते हो। हाँ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल रहा है छुट्टी छुट्टी छुट्टी, यस बेटा छुट्टी कर दी, सबकी कर दी। तूने जैसे लिखा ना उससे पहले ही कर दी थी। सब एकदम पीछे हट चुके हैं, अपने ही बचे हैं अब मार्केट में। यहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम है, ध्यान सुनना। हाँ, ये रूट सिर्फ यहीं तक है, ये रूट जो है सिर्फ यहीं तक है। चलिए, हाँ मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ रूट के अंदर है और ये वाला पार्ट रूट से बाहर है। पहले आप मुझे फॉर्म बताइए और उसके बाद में मुझे इस सवाल को करने का तरीका बताइए। जल्दी से फॉर्म बता दो कितना है और इसका फिर तरीका क्या होगा। पहले फॉर्म पे ध्यान देते हैं। अगर x जा रहा है 0 माइनस की तरफ, ध्यान सुनना, अगर x जाता है 0 माइनस की ओर तो 1/x कहां जाता है सर? 1/x जाता है सर माइनस इंफिनिटी की ओर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। तो एक बात बताओ यार, सर ये हो जाएगा इंफिनिटी, है ना? है ना? बिल्कुल सही। और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, ये +1। ज्यादा स्क्वायर किस पे है, ज्यादा बड़ी वैल्यू किस पे है सर? ये है, देखो ना 1/x का ये तो स्क्वायर है और ये सिर्फ 1/x है, तो ये वाली वैल्यू तो बनेगी माइनस इंफिनिटी, ये बन जाएगी प्लस इंफिनिटी और उसका भी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली सर ये पूरी चीज इंफिनिटी की ओर जाएगी। विश्वास नहीं होता तो ऐसे कॉमन लेके देख, दोनों में से कॉमन ले ले तो ये देख पूरा इंफिनिटी जाएगा। तो सर ये वाली पूरी टर्म जा रही है इंफिनिटी की ओर और वो भी प्लस। और सर प्लस साइन के बाद में ये वाली जो टर्म है ना, ये जा रही है माइनस इंफिनिटी की ओर। कितने लोगों को फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिखाई दी? क्लियर है? हाँ, अब इसमें हम करेंगे स्लाइड चेंज, और स्लाइड चेंज के नाम पे मुझे 1/x को t बोलना तो बहुत ही आसान लग रहा है, तो 1/x को मैंने क्या किया, t पुट कर दिया। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब आप x को 0 माइनस की ओर लेके जा रहे हो तो ये t कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी। चलिए जी, तो हमारी जो नई लिमिट का सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ, जहां पर आपको 1/x दिखाई दे रहा है वहां पर t रख दो, यही हो जाएगा। अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ध्यान रखना, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अब सर ये माइनस इंफिनिटी तो ये पूरा इंफिनिटी का स्क्वायर तो उसका रूट इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी ये अभी भी है। इसके बाद में मुझे उन 9 पॉइंट्स दैट नेवर डिसअपॉइंट्स, उनमें से एक बात याद आई कि रूट हो तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो सर दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस टी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? रूट वाली चीज याद आई क्या? याद है तुमको मैंने कहा था रूट नहीं छोड़ेंगे सनम, क्या हुआ तेरा रैशनलाइजेशन? सर एक बात बोलूं मैं आपको, मैंने कहा बोल दे, कोई बात नहीं टेंशन ना ले। बोले सर मत ही गाया करो।
मैंने कहा ठीक है चलो, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। सर दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, बताना जरा कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। सर ये हो जाएगा ये वाली चीज, गया तो ऊपर बचेगा टी प्लस वन, क्लियर है, और नीचे बचेगा हमारे पास ये कौन है बे जो लिख रहा है, बोले आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। चलिए जी, ये क्या लिखा हुआ है, अब एक बार फॉर्म चेक करना। स्लाइड चेंज के बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या वो बात याद है? स्लाइड चेंज के बाद में ये सवाल डायरेक्टली या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि आपको यहां दे रहा है दिखाई, बिल्कुल सही सर। अगर आप टी को माइनस इन्फिनिटी लेके जाओगे तो न्यूमरेटर जा रहा है सर माइनस इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी दैट इज प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अरे वाह सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो क्या करते हैं, मैंने कहा अभी बता देता हूं। ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन, जवाब चैट सेक्शन में जानना चाह रहा हूं, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन और नीचे से भी जो हाईएस्ट पावर कॉमन, देखो यहां पर तो टी है और यहां पर टी स्क्वायर है, बाहर निकालिएगा प्लीज। अब की बार जो है वो बच्चा एकदम समझदार है, बोले सर एक ही बात को बार बार बताना पड़े। और यहां पर ये टी लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ठीक है, और टी जा रहा है बेटा माइनस इंफिनिटी की ओर, ठीक है। इससे जब आपने टी स्क्वायर बाहर निकाला तो यहां पे मॉड ऑफ टी आया। अब मैंने कहा यार टी माइनस इंफिनिटी की ओर है, तो मॉड ऑफ टी बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, माइनस टी। अब आप इस टी को उड़ाने से पहले ये माइनस साइन अगर आपने नहीं लगाया है तो आपको 5 ही मिनट में मैंने 2 बार बता दिया है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अब सर ये वाली चीज हो जाएगी 0, ये वाली चीज हो जाएगी 0, और यहां पे टी स्क्वायर आएगा, ये वाली चीज भी हो जाएगी 0। तो जरा देखना क्या बचा, 1/1 सर यहां पर माइनस ये 1 प्लस जीरो का रूट 1, तो ये बच रहा है -1 और यहां भी बच रहा है -1। पूरा जवाब आ रहा है -1/2। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब हम देख रहे थे सवाल को तो दो इन्फिनिटी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि भाई साहब कहां जवाब जाएगा, बट हमने जब लिमिट लगाई तब हमें पता चला कि इन दोनों का डिफरेंस -1/2 आ रहा है। -1/2 इज द करेक्ट आंसर बेटा, -1/2 इज द करेक्ट आंसर। आपने अगर +1/2 बोला है तो वो गड़बड़ है। -1/2 का कारण क्या है, वापस जब आप टी स्क्वायर निकाल रहे हो बाहर रूट से तो बाहर मॉड टी आएगा बेटा, क्या आएगा, मॉड टी। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिख के भेजो कि हां सर बात समझ में आ गई है। थोड़ा रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है दोबारा बताऊंगा। देख इधर, सबसे पहले तो मैंने फॉर्म चेक की, फिर सर फॉर्म आई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए आपको 9 पॉइंट्स में क्या बताया है, स्लाइड चेंज या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो वही तो किया। और स्क्वायर रूट वाली बात ये बता रखी, देख 6 नंबर पॉइंट पे, अब वही तो कर रहा हूं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिखाई दी, 1/x को मैंने t बोल दिया, और देखते ही पता चल रहा है कि जहां जहां पर x है वहां पर 1/x है, तो मैंने 1/x को t बोला। अब हमारा नया वेरिएबल t है, तो हम लिमिट जो है वो t के हिसाब से लगाएंगे। x अगर 0 माइनस की ओर जा रहा है तो t जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर। सर ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा करने से फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुई, बट मुझे रूट दिखाई दिया, फिर मैंने रैशनलाइज किया तो यहां पहुंच गए। यहां जब पहुंचे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। एक बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, सर माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो मैंने कहा वो एक ही बात होती है, हम मॉड देखते हैं सिर्फ। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब बस इन्फिनिटी होनी चाहिए, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो बाहर मॉड टी आएगा, और टी जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो मॉड इसको माइनस साइन से ओपन करेगा। अगर आप ये माइनस साइन नहीं लगाओगे तो आपका जवाब LDE आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चेक कर लो चाहो तो। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहां पर, एक बोल रहा 2 कैसे आ गया, भाई साहब गजब यार गजब। -1 -2 होता है, ये माइनस साइन ऊपर लिख सकते हो आप। हाँ, ऐसे टुकड़ों में ना पियो बेटा, क्लास खत्म होने के बाद में करके एक पाउच पूरा निकलवा के कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां से थोड़ा थोड़ा चूसते रहना, अभी ना पीजिए। आ जाइए प्लीज। ये वाला सवाल कौन सा है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, शाबाश। x यहां पे है ही नहीं
तो सर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इस सवाल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स को लेते जाओ इन्फिनिटी की ओर। बहुत बढ़िया। सर एक काम करते हैं, हमें सीक्वेंस एंड सीरीज अभी अभी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले ही। पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम या पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सर क्यूब में होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। मैंने कहा ये ठीक है, नीचे देखना जरा। अबे नीचे, यहां नहीं, यहां डिनोमिनेटर में। सर ये पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये लिखा हुआ है और लिमिट एन जा रही है इंफिनिटी की ओर। मेरे ख्याल से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दिस इज नथिंग बट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ये भैया भी इंफिनिटी की ओर, ये भैया भी इंफिनिटी की ओर। चलिए जी, जवाब बताइएगा, और जवाब ध्यान से बताना है आपको, ऐसे ही मत बता देना किसी भी तरीके से, जल्दी से। है ना? तो सर इसमें हम क्या करेंगे, वापस इसको आप चाहो तो ये वाली टर्म हटाकर, क्योंकि ये देखो सेम ही है, तो ये वाली टर्म हटाकर आप एक काम कीजिए, यहां पे क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, यहां पे हमने क्या लगा दिया, क्यूब। अब सर हाईएस्ट पावर ऑफ एन कॉमन लेनी है, तो ये तो कॉमन आई पड़ी है, और इसमें से एक और एन निकाल लो। तो बेसिकली एन एन प्लस वन अपॉन टू है, इसमें से अगर आप एन कॉमन लोगे ब्रैकेट से बाहर, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन बाई एन अपॉन टू, और इसकी भी पावर थ्री है, ध्यान सुनना, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो सर ये आ जाएगी एन की पावर सिक्स, टू की पावर थ्री इज नथिंग बट सर एट, और वन प्लस वन बाय एन की पावर थ्री। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बन गया ये एन की पावर सिक्स। अब ऐसे सवालों में यार डिफरेंशिएशन करने हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, वैसे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है, आप चाहो तो एलएच रूल लगा सकते हैं, बट हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है सर, तो ये वाली चीज क्या बन गई, वन प्लस वन बाय एन, टेकिंग आउट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन। सर फिर इसका भी बता दो क्या होगा। मैंने कहा देख, इस ब्रैकेट से तू कॉमन ले ले और इस ब्रैकेट से भी कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट के अंदर ही अंदर देखना, दो एन आपने यहां पहुंचा दिए, एक पहले से था, तो ये हो गया एन क्यूब, और सर ये हो जाएगा टू प्लस वन बाय एन, और यहां लिखा हुआ है सर सिक्स, और इसका भी लिखा हुआ है सर स्क्वायर। अब ये पावर यहां बांट दें, तो सर ये आ जाएगा एन की पावर सिक्स, वन प्लस वन बाय एन की पावर टू, ये पावर टू टू सब पे बांट दे रहा हूं, दिस इज टू प्लस वन बाय एन का स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय, ये पावर टू इस पे भी बटेगी, तो दिस इज सिक्स स्क्वायर। ये पूरा डिनोमिनेटर है और ये पूरा न्यूमरेटर है। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। क्या आप लोगों को कैंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। अब आप अगर एन को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो हम वैल्यूज लिखते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो, सामने देखता रहना सर, ये भी वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो, ये भी वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो। बताओ क्या जवाब आ रहा है, बताओ बताओ, यस यस यस, कम ऑन। सर वन प्लस जीरो का क्यूब तो वन ही होता है, वन प्लस जीरो का स्क्वायर वन ही होता है, टू प्लस जीरो का स्क्वायर टू होता है, और उसका स्क्वायर फोर हो जाएगा, दिस इज फोर अपॉन 36। चलिए जी, तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन एट, यहां फोर और ऊपर 36, 9/8 आ रहा है यार। जो लोग 9/4 बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। आप एक बार अपना जवाब चेक कीजिए या फिर मेरा जवाब चेक कीजिए। 9/8 इज द करेक्ट आंसर। 9/8 या फिर ठीक है, तो पावर्स कॉमन ली है, उसके बाद में डिनोमिनेटर में जहां एन दिखाई दे रहा है उसको जीरो रख दिया। जेई मेंस 2021 का सवाल। चलिए शुरू हो जाइए। अब जेई मेंस वाले फ्लेवर पे आते हैं फटाफट। पहले आपको फॉर्म चेक करना है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मजा आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो सवाल अब थोड़ा दिखने में डरावना है, पहले फॉर्म चेक करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर क्या खा रहे हो? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, एक मूंगफली का दाना पड़ा था वो खाया बस। एच को जीरो की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा जीरो।
सर बचेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसके पास यहां मल्टीप्लीकेशन में √3, माइनस साइन के बाद में h को 0 की तरफ लेके जाओगे तो सर ये तो 0 हो गया, ये बनेगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। अरे वाह, तो सर ये तो 0 आ गया। और डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर, सर h 0 की तरफ जा ही रहा है बेचारा, ये चाहे कहीं भी जाए, तो सर ये 0/0 की फॉर्म बन गई। एग्री कर रहे हो सभी लोग? दिस इज 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग। निकाल लीजिए रामबाण तरीका, तलवार निकाल ली का, हाँ मतलब से छील देंगे सर इसको, मैं कर दे भैया तेरी इच्छा है। दिस इज 0/0 का फॉर्म, ठीक है। बट अब इसको सॉल्व करने का तरीका याद देखो, तुम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दे रहे हो, इतनी अगर ताकत और हिम्मत है और इतना टाइम भी अगर पेपर में, तो अच्छी बात है। बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन के साथ थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो कितना अच्छा है, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं किसी भी सवाल पे, LH रूल जिसको आप बोलते हो, तो आप अपने दिमाग को स्विच ऑफ मोड पे डाल देते हो, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन के भरोसे बैठे रहते हो। तो अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर एक काम करो, इसको ओपन कर दो। हाँ, साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला, साइन A ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B माइनस, इसको भी ओपन कर दो, कॉस ऑफ A प्लस B का। सर इसका फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B, दिस इज 30 डिग्री, तो कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B होल डिवाइडेड बाय दिस इज √3h। और आपको एक चीज और अच्छे से समझनी चाहिए, है ना, आपको एक चीज और अच्छे से समझनी चाहिए, वो ये है कि आप यहां से यहां जाते वक्त इस फैक्टर को कैरी मत करो, चाहिए ऐसे चिपका रखा है उसने, क्योंकि देखो ये वाली टर्म जा रही है 0। मैं अगर बात करता हूं कि जब आप h को 0 की तरफ लेके जाओगे तो ये cos 0 क्या होता है 1, sin 0 0। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और थोड़ा थोड़ा डाउट में भी है कि मैं डायरेक्टली इसकी जगह √3 लिख सकता हूं, इस फैक्टर की मैंने वैल्यू ही पुट कर दी। सर आप चलते सवाल के बीच में आधी टर्म्स को तो उठाकर घूम रहे हो और आधी टर्म्स को आपने गायब भी कर दिया, ये क्या तरीका है? मैंने कहा इस बात को मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा, मतलब एक जगह लिख के भी लाया हूं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। बट हां, जिस फैक्टर की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट हो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट मतलब इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट हो वो, और वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट हो, मतलब ये फैक्टर जो है इसके बीच में कहीं नहीं फंसा हुआ, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में। भले सर ये तो डिवीजन में है, मैंने कहा डिवीजन इज ए काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, समझ में आया? आप इस फैक्टर को यहां से उठाकर ऐसा भी तो लिख सकते हो, दिस इज 1/√3 cos h माइनस साइन h, एक ही बात है। तो इस पूरे की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है, क्लियर है ये वाली बात? तो आप ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको ये बात अच्छी लगेगी। बहुत सही सर, ये तो सवाल ही सॉल्व हो गया। ये अंदर लेके जाओगे, दिस इज √3/2 cos h प्लस √3 सर दिस इज 3/2 साइन h, जवाब आ गया क्या? माइनस साइन अंदर भेजोगे, दिस इज √3/2 cos h। अच्छा, कितने लोगों को ये चीज कंफ्यूजिंग लगी कि हम वैल्यू कब पुट कर सकते हैं? दिस इज √3 3h हो जाएगा, ये और ये गया ऊपर, देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है सर, ये ऊपर लिखा हुआ है 3/2 1/2 साइन h, तो दिस इज 2 साइन h अपॉन 3h, साइन h अपॉन h। आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो और ये 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया सर 2/3। कितना आंसर आ गया? 2/3। तो आप उस फैक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हो जो बाकी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, और उसकी वैल्यू जो आप पुट कर रहे हो वो नॉन जीरो और फाइनाइट हो, क्लियर है? 2/3। डिफरेंशिएशन की कहां जरूरत है यार, डिफरेंशिएशन से मेरे ख्याल से इतनी आसानी से तो जवाब आएगा नहीं। 2 इंटू 2/3 क्यों भाई, बाहर तो 2 है ही नहीं कहीं, और कौन सा 2 रह गया? इसकी वैल्यू तो 1 होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, बहुत ही बढ़िया सवाल। 2022 नहीं, अभी 21 पे ही है, 2021 पे आ गए। चलिए, रिपीट
कौन सा पार्ट रिपीट करना है? देख इसमें तो कुछ किया ही नहीं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, बाहर √3 उसने बैठा रखा था, मैंने अंदर भेज दिया, इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद में कैंसिलेशन होगी, ऊपर 3/2, देख √3 तो √3 हो जाएगा, 3/2 साइन एक्स, या यहां पर h आएगा, ध्यान रखना, दिस इज h, ठीक है, दिस इज h, ये ठीक है बस। और नीचे मैंने बस इस फैक्टर की वैल्यू पुट की है, जो कि मैं 5 बार बता चुका हूं। जिस भी फैक्टर, जो फैक्टर पूरे सवाल के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो और उसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट हो, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, बीच में चल के वैल्यू नहीं पुट करनी है। इस पे और इलस्ट्रेशन मैं आपको करवाऊंगा, या फिर एक डिटेल थ्योरी वाला एग्जांपल भी दूंगा। आ जाइए, नाउ दिस क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2021 का। अगर मैं आपको ध्यान से देखने के लिए बोलूं तो ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लिखा हुआ है x, नीचे लिखा हुआ है सर 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 माइनस 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/8। बहुत बढ़िया। फॉर्म चेक करने पे अगर मैं आऊं तो सर जब आप x को 0 की तरफ ले जाओगे तो न्यूमरेटर जा रहा है 0 की ओर, डिनोमिनेटर देखना जरा सर, ये 0 ये 0, 1 की पावर 1/8 वो 1 1 होता है, 1 माइनस 1 ये भी 0। कितने लोगों को दिखाई दिया कि दिस इज 0/0 फॉर्म? यस और नो? ठीक है। एक पूछ रहा हाउ साइन h बाई h इज 1। ओ भाई स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बताऊंगा बेटा, फिर उसमें देख लेना, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए समझ ले कि सर जो बोल रहे हैं वो सही है। अब हम इसमें लगा रहे हैं LH रूल, बिकॉज बाकी किसी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, एक्सपेंशन लगाने पड़ेंगे, महंगा तरीका है। सीधा तरीका लगाते हैं, LH रूल 0/0 फॉर्म बन रहा है, जो कि हमें बोलता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो। किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर कुछ और डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो वो पावर आ जाती है जी आगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, तो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/8 में से 1 गया तो सर ये आएगा -7/8। और अंदर वाले का भी सर डिफरेंशिएशन करो, 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और बाहर माइनस साइन, ये ठीक है। फिर माइनस साइन के बाद में इसी में सेम डेरिवेटिव करोगे तो 1/8, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 7/8 वो भी नेगेटिव का, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है सर कॉस एक्स। सर ये रहा हमारे पास LH रूल लगाने के बाद में अगला स्टेप। जैसा कि आपने था बताया कि सर हर फॉर्म, मतलब हर स्टेप के बाद में आपने LH रूल लगाया, यहां आ गए, अब आपको फिर से फॉर्म चेक करनी चाहिए। मतलब मैं x को 0 की तरफ ले जा रहा हूं तो ये वाली पार्ट जाएगा सर 0 की ओर, ये जाएगा cos 0 1 होता है, ये जाएगा 0 की ओर, ये जाएगा सर 1 की ओर, और सर ये वाला तो 1 ही है। ध्यान सुनना प्लीज, ये जवाब कितना आ गया 1 अपॉन, जो इस माइनस साइन को भूल गया तो जवाब भी शायद अलग आएगा उसका। तो सर ये 1 की पावर -7/8, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यहां बचेगा ये 1/8, ये बन गया पूरा 1, क्योंकि 1 माइनस 0 की पावर -7/8 दैट इज 1। सर ये पूरा लिखा हुआ है 1, बट इसके आगे यहां माइनस है तो -1, फिर ये वाला माइनस साइन, फिर ये 1/8, और सर ये पूरा 1। अगर आप ध्यान से, आराम से, अच्छे से देख सकते हो तो ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है, ये देख ले, एक भी स्टेप नहीं खा रहा हूं सर, ये लिखा हुआ है ये -4 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आपका जवाब 4 भी आया है तो वो तो और गलत बात है भाई, तुमने पेन चलाया, दिमाग लगाया, टाइम अपना स्पेंड किया पेपर के अंदर, और जवाब तुम घर पे -1 लेके आए हो, यार गलत बात है ना। हाँ, रैशनलाइज वगैरह वो सब कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन से, एक्सपेंशन से, बहुत सारे तरीकों से हो जाएगा ये सवाल। आ जाइए, हल्का सा सवाल जेईई मेंस 2021 का, जो कि खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि LH रूल लगा दो, LH रूल लगा दो फटाफट। देख रहे हो कितने चिंटू कैंडी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिमिट का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर नहीं गलत होने देंगे? इसलिए अभी से आप इतनी प्रैक्टिस करके यहां से उठिए कि आपको इस सेशन के बाद में लिमिट चैप्टर की बिल्कुल टेंशन ना हो। बोलो हाँ, HAAN लिख के भेजो, है ना सर। एक फंक्शन R से R डिफाइंड है, बहुत बढ़िया, 2 पर वैल्यू 4 आ रही है, f' 2 1 है। देखो ये खुद ही बोल रहा है कि डिफरेंशिएट कर देना, बहुत बढ़िया।
x को 2 की तरफ ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, f ऑफ 2 खुद 4 है, माइनस 4 इंटू एफ ऑफ 2 फिर से 4 है, अपॉन सर ये बन जाएगा 2 माइनस 2, 2 अप्रोचिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सर ये पूरा ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। बस डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएबल फंक्शन है भैया, हाँ तभी डेरिवेटिव दे रखा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, भाई साहब ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इसको ऐसा मत लिख देना 2x f ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर f डैश 2, ऐसा लिखने से भी बहुत अतरंगी जवाब आता है। भाई साहब ये कांस्टेंट है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, अपने सेंसेस में रहते हुए जवाब देंगे, है ना, बिल्कुल सही। और डिनोमिनेटर में 1, क्या जवाब आ गया सर? अगर हम x को 2 की तरफ ले जाएं, दिस इज 2 इंटू 2 एफ ऑफ 2 माइनस 4 इंटू एफ डैश 2। जो जो वैल्यू आपको पता है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है जी 4, एफ डैश 2 की वैल्यू है सर 1, 16 माइनस 4, जवाब आ गया सर 12। ऑप्शन डी दया भाभी इज द करेक्ट आंसर। जेई मेंस 2022, जैसे ही जेई मेंस 2022 की बारी आई, सवालों ने अपना थोड़ा रंग बदल लिया। यस, जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्म चेक, फिर चेकम चेक। जल्दी से सर, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x जा रहा है π/2 की ओर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इसमें अगर हम दो पार्ट लें, π/2 प्लस तो 10x जाता है माइनस इंफिनिटी की ओर, और अगर हम π/2 माइनस की बात करें तो 10x जाता है सर प्लस इंफिनिटी की ओर। बट सर यहां पर 10x नहीं है, 10x का स्क्वायर है। तो बस फिर अब हमें ये वाली दोनों लिमिट्स अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, तो दोनों ही केसेस में ये भैया तो जाएंगे प्लस इंफिनिटी। ठीक है, π/2 अगर आप रखोगे तो ये बनेगा 1 1, तो 3 2 5 और 1 4, 4 का रूट होता है जी, सॉरी 3 2 5 और 4 9, 9 का रूट होता है 3, तो ये जाएगा 3 की ओर। और सर 6 2 8 और 1 9, इसका भी रूट वो भी होगा 3। उरी बाबा सर, ये इंफिनिटी इंटू 0 अप्रोचिंग का सवाल बन रहा है ना? ये इंफिनिटी इंटू 0 अप्रोचिंग का सवाल बन रहा है। एक बार CLR लिख के भेजोगे क्या? तो आंसर इज सर यस। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे जरा देखना। तो सर ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, tan स्क्वायर x की जगह आप लिख दो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, है ना, और sin cos में बदल दो बिकॉज बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो sin cos में है। और सर ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है रूट ऑफ, थोड़ी देर के लिए ताकि तेज तेज लिख पाऊं, साइन की जगह सिर्फ s लिख रहा हूं। सर s आपका फेवरेट शब्द है क्या? मैंने कहा यार नहीं, बोले क्या है ये, ढंग से पढ़ाओ, है ना, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, नाच के पढ़ाओ कूद के पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ। मैंने कहा यार ये रूट देखने पे क्या करना होता है? बोले सर रूट देखने पे देखते रहो उसको। अरे रैशनलाइज भाई साहब। अच्छा, अब रैशनलाइजेशन का एक स्टेप खा जाऊं कि रिपीट वाले जंजाल से बचना है तो सर ओ बोलो सभी, ओ हाँ सर, यही फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आएगा। यही फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आएगा। बस सर अब है ना, ध्यान रखना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है 2 साइन स्क्वायर एक्स, रूट हटा दे बस, 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस, रूट देखने के बाद में सर हमें रैशनलाइजेशन करने के लिए बोला है, माइनस साइन के बाद में इस टर्म का स्क्वायर आएगा, तो मैं ये टर्म भी लिख रहा हूं और माइनस साइन को अंदर भी भेज रहा हूं। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? हाँ सर। सर इस फैक्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बारीकी से सिखाइए प्लीज, कि आप अगले टर्म पे जाते वक्त कुछ कुछ एक्सप्रेशंस को पीछे ही छोड़ आते हो। मैं कहा बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। हाँ सर देखो, ये वाला पूरा फैक्टर इस पूरे के साथ डिवीजन में और ये अलग रखा हुआ है। इसकी वैल्यू जब आप x को π/2 ले जाओगे तो साइन जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, ये पूरा 9 बनेगा रूट के अंदर, उसका रूट होता है 3,
ये भी 3, ये भी 3, पूरे की वैल्यू आ रही है 6। तो ये वैल्यू आ रही है फाइनाइट नॉन जीरो और ये वैल्यू आ रही है 6। तो आंसर इज ये एकदम करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना, ये एकदम करेक्ट है। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो हो और वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में अलग से फंसा हो, मतलब उसका पूरे सवाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसको हम अलग बाहर निकाल सकते हैं 1 अपॉन करके। बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर यहां से यहां जाते वक्त इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर दो। मैंने कहा बिल्कुल, जितनी टर्म्स हो सके उतनी हल्की करो ना भैया। क्योंकि सर देखो, साइन को पाई बाय 2 की तरफ ले जाओगे, एक्स को पाई बाय 2 की तरफ, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 होता है। सर फिर ऐसे तो कॉस की वैल्यू भी पुट कर दो, पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू 0 आ रही है। फाइनाइट नॉन जीरो जिन लोगों की वैल्यू हो और वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, उनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा बचा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2, सो दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस 6 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स। कितने लोगों को एकदम क्लियर है कि वैल्यू कब पुट करते हैं? 4 में से 2 गया, ये रहा, ये रहा 6। तो ऐसे सवालों में आप अगर एलएच रूल वगैरह सोच भी रहे हो तो आप अपना काम खुद बढ़ा दे रहे हो यार। इवन डिफरेंशिएट करने लगोगे खुद कोई एरर वेरर कर बैठोगे, इतना बड़ा सवाल ही नहीं है। थोड़ा तमीज से और ढंग से देखोगे तो ये फैक्टराइज हो रहा है। सो दिस इज साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1। यही इस क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स होंगे। सर ये रहा 6, ये अभी भी फैक्टर 0/0 की है, हाँ है ना सर? अब जरा देखो, डिनोमिनेटर में फैक्टर, डिनोमिनेटर में 0 बनने का कारण जो है वो कॉस है, और न्यूमरेटर में 0 बनने का कारण ये फैक्टर है। तो उसे दोनों को सेम बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, कॉस स्क्वायर को सर 1 माइनस 2 गया तो ये आ जाएगा -1। डिनोमिनेटर में एक 6 है, इसकी जगह ये 2 टर्म्स आई थे और ये कैंसिल हुआ। जब ये और ये कैंसिल हुआ तो एक माइनस साइन और आएगा सर, क्योंकि ये साइन एक्स माइनस 1 है, ये 1 माइनस साइन एक्स है। लैग हुआ है क्या? लैग हुआ है? अभी भी लैग है या नाउ ओके? अगर नाउ ओके है तो एन ओके लिख के भेजना, या अभी भी लैग है? अब ठीक है, मतलब मैं आपको सभी सुनाई और दिखाई अच्छे से दे रहा हूं कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। बहुत बढ़िया यार, शानदार। मैं आपको फिर बताता हूं कहां तक था, मतलब कहां लैग आना स्टार्ट हुआ। ये वाली चीज क्लियर है? ये देखो ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 3t+2, इसके फैक्टर्स आएंगे t-2 t-1। सर ये वाली 6 एज इट इज लिख दिया आपने। न्यूमरेटर में 0 बनने का कारण ये वाला फैक्टर है, तो हम सर इसी फैक्टर को डिनोमिनेटर में ढूंढ रहे हैं ताकि कैंसिल कर सकें। कॉस स्क्वायर एक्स ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी फैक्टराइजेशन a माइनस बी ए प्लस बी, ये यही लिखा हुआ है। अब इस फैक्टर और इस फैक्टर को उड़ाया तो एक -1 आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, कैंसिल करोगे तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। अब मैं x की वैल्यू जो है वो π/2 की तरफ ले जा रहा हूं, तो साइन x 1 होगा तो 1 माइनस 2 -1, और ये वाला जो -1 है ये एक्स्ट्रा एक और यहां बचेगा, ये 6 की ओर जा रहा है, और सर ये पूरा का पूरा 1 की तरफ जा रहा है, 1 + 1 ये 2 की ओर। सर ये पूरा +1/12 आ गया। आंसर के साथ आपको कमेंट करना है, बिकॉज ऑप्शन -1/12 भी बैठा है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए और सी में जो है वो गड़बड़ होगी। क्लियर है? ए इज द करेक्ट आंसर। सी गलत जवाब है बेटा, उसमें -1/12 है, वो गलत है यार। लैग वगैरह तो नहीं है ना? सही है ना सब कुछ? ठीक है, ये छोटी मोटी मुश्किलें हमें कहां रोक पाएगी? ये छोटी मोटी मुश्किलें हमें कहां रोक पाएगी? क्योंकि मेहनत ने वादा किया था कि तेरी सफलता शोर मचाएगी। तो फिर सर जब मेहनत हमसे वादा करके चली जा चुकी है कि भैया तेरी सफलता शोर मचाएगी, तो फिर हम सर छोटी मोटी मुश्किलों से रुकने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया हो रहा है। लैग अभी भी हो रहा है? अबे यार,
एक बार क्लियरली बोल के बताइए मुझे कि अगर है तो फिर मैं किसी को कुछ चेक वगैरह करवाऊं, और अगर नहीं है तो फिर लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। नो लैग, बहुत बढ़िया। रिपीट, क्या रिपीट? अबे भाई ये 2 बार तो रिपीट कर दिया, लैग के चक्कर में मास्टर के लैग आ गया, फिर इंटरनेट वाला तो फिर भी ठीक है, मैं ही हैंग हो गया फिर। अगला सवाल, नो लैग, बहुत बढ़िया। सर एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द नेचुरल नंबर एन फॉर विच दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस। चलिए जी, इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। उसने जवाब 44 दे रखा है, ठीक है सर। x की पावर n f ऑफ 1, तो मैंने कहा ये बताइए क्या बन जाएगा। x की पावर n f ऑफ 1 मतलब इस पूरे फंक्शन में जहां पर x दिख रहा है वहां 1 पटक दो। 1 2 3 नहीं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। f ऑफ 1 तो सर ये रहा, माइनस f ऑफ x, तो व्हाट इज f ऑफ x? सो दैट इज x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सर देख रहे हो सवाल कितना एकदम लल्लू टाइप का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ये 9x की पावर n लिखा हुआ है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वापस से 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे? क्योंकि अगर मैं x को 1 की ओर ले जाना स्टार्ट करूं तो ये पूरा बनेगा 9 और ये भी बनेगा 9, 9 9 माइनस 9 0 और ये। सर LH रूल लगा देगा? मैंने कहा बिल्कुल लगा दे भाई। जैसे ही मैं LH रूल लगाऊंगा सर ये आ जाएगा 9 x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 6 x की पावर 5 माइनस 8 x क्यूब, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करो। बहुत बढ़िया, हाँ इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। एक बार सभी लोग BMW लिख के भेजेंगे। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, बोले सर हम लिख रहे हैं, हमें भी नहीं पता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बट आप बोलते हो तो हम लिख देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब तेरे हिसाब से बताइए जवाब क्या आएगा। इफ आई पुट x को 1 की तरफ और लेके जाऊं तो सर ये हो जाएगा 9n, ध्यान सुनना, x की जगह 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1, तो ये बचा 9n माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2। सर दिस इज 14 प्लस 5, तो दिस इज 9n माइनस 19, है ना। बहुत बढ़िया। ये भैया ने दे रखा है 44 के बराबर, तो 9n बराबर 44 प्लस 19, इस पूरे लिमिट की वैल्यू जो है ना वो 44। एक बच्चा मेरे से फिर बहस करता है, बोले कि सर 44 नहीं, यहाँ पे आप 0 लिख दो। मैंने पूछा क्यों? बोले सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 44 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अरे मैंने कहा लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको LH रूल सिखाया गया है भाई। तो सर ये आ जाएगा 63, 9n बराबर n की वैल्यू आ जाएगी सर 7। क्लियर है? तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी? 7। अब आ जाइए फटाफट एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें हम ये वाली बात भी इंक्लूड करेंगे कि कब हमें कौन सी चीज की वैल्यू कहां पुट करनी होती है। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। वाइल सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉरी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, आप उन्हीं एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, जिनकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट हो। समझ में आया? पूरे एक्सप्रेशन में आप उन्हीं की ही वैल्यू पुट कर सकते हो, उन्हीं एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब आप एक स्टेप से अगले स्टेप पे गए, आपने कुछ एक्स की टर्म्स की जगह तो वैल्यू पुट कर दी और कुछ टर्म्स को आप लेके जा रहे हो। तो सर इसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज इससे कई बार गलत जवाब बहुत भयंकर आता है। तो आप उन्हीं एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर सकते हो जो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ डिवीजन में भी लिख लो भाई, क्योंकि कुछ लोगों को मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ही दिखाई देता है ना। a अपॉन बी इज एज सेम एज बेटा a अपॉन मतलब a मल्टीप्लाइड बाय 1/b। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी आप लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हो। और ये अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा पार्ट सही है? मतलब हमें एक सवाल दिया गया, e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 इंटू यहां पर x स्क्वायर, और लिमिट उसने लेके गया x को 0 की ओर।
अब यहां से यहां जाना सही है, यहां से यहां जाना सही है। मैं आपको कलाकारी बताता हूं उसने क्या किया। उसने क्या किया, देखो, जब x को 0 की ओर लेके जाओगे ये पूरा बनेगा जी 1। सर 1 एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो उसने क्या किया, इस cos x की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। और जब आप x को 0 की ओर लेके जाओगे सर ये वाली चीज जो है ये क्या आ जाएगी, 0, 0 प्लस 3, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पुट कर दिया 3, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर एज इट इज रखा, मतलब ये वाली टर्म यहां और ये टर्म यहां। एक तो उसने स्टेप 1 किया, ठीक है, आप आराम से समझ लो। फिर उसने स्टेप 2 किया जिसमें उसने ये वाला काम किया है। इनमें से कौन सा काम सही है, अब की बार उसने सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की है। तो ऑब्वियसली सर दिस इज रॉन्ग। कौन से वाला सही है, कौन से वाला गलत है? सर ये वाला गलत है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपने जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की है वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में नहीं है, वो पूरे के साथ सब्ट्रैक्शन में है। देखो ध्यान से, इसको आप अलग नहीं कर सकते पूरे एक्सप्रेशन से, ये इसके साथ फंसा हुआ है। बिल्कुल सही। और सर ये सही है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने पुट की है वो पूरे के साथ डिवीजन में है, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसकी वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, फाइनाइट नॉन जीरो। तो ये है बेटा स्टेप की क्लैरिटी। आप बीच में घुसकर कभी ऐसे वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा जो आपको लगे कि पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है, वैल्यू मत पुट कीजिएगा प्लीज। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक ही सवाल दिया, एक बच्चे ने क्या किया, इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब उसने ऐसे लिख दिया, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन साइन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 10x। अब हम उन बातों की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों को जनरली डाउट आता है। सर हमने मान लो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी भैया, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं आपको यही सवाल दूं 1 अपॉन साइन x, सर ये जो है ये नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब 1 अपॉन या तो ये 0 बनेगा, मतलब एक बार ये वैल्यू आएगी प्लस इंफिनिटी, एक बार माइनस इंफिनिटी। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली लिमिट ये आएगी LDE, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और सर ये वाली वैल्यू भी आएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और बीच में माइनस साइन, तो जब दो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये पूरा ही जवाब आप LDE बोल सकते हो। बट सर आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको जब यहां पर सवाल दिया गया, जब आप x को 0 की तरफ ले जा रहे थे, तो यहां पर एक बढ़िया फॉर्म बन रही थी, और वो बढ़िया फॉर्म कौन सी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। आपने दोनों पे अलग अलग लिमिट बांट के ऐसे लिख दिया, और आप जवाब बोल रहे हो LD, दैट इज रॉन्ग। आप लिमिट डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए प्लीज, समझ में आया? लिमिट डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। कब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी लिखवाऊंगा, वो भी बताऊंगा, बट आप ऐसे ही लिमिट डिस्ट्रीब्यूट मत करो, वरना आप खुद सोचो, ऐसे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का हर एक सवाल डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि आप ये वाला इंफिनिटी अलग से बोल रहे हो, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। समझे कि नहीं समझे? है ना? ठीक है, तो फिर सर हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा देख कुछ नहीं, ये तो एक सिंपल सा सवाल है जिसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर एलसीएम मतलब साइन कॉस में बदल लो, तो ये पूरा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आराम से देख ले, ठीक है। मैंने इसको लिखा साइन एक्स और कॉस एक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। अब सर ये दिख रहा है सबको, LH रूल लगा सकते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ये 0/0 की फॉर्म है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, एक और माइनस लगा हुआ है, तो सर ये लो, सर ये वैल्यू पूरी 0 आ रही है, देख लो, x को 0 की तरफ ये 0, ये 1, 0 अपॉन 1 0, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, जबकि ये इसका इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और आपने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, समझ में? आपने डिस्टर्ब कर दिया, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो फाइनल आंसर से पहले टर्म्स को दोबारा रिक्लब मत करिएगा, समझ में? एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब आपने कई बार ऐसा होता है कि सर हमें सवाल का आइडिया नहीं होता है कि वो क्या बनने वाला है। यहाँ पे तो चलो ये दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी जाएगा, बट कई बार हमें नहीं पता होता ये क्या बन रहा है, तो हम कई बार ऐसा क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब दोनों में अलग अलग लिमिट बांट देते हैं। मतलब इसमें हमने क्या किया, इसके नीचे x रखा और इसके नीचे भी x रखा, और दो अलग अलग सवालों की तरह मैंने इस पे भी लिमिट बांट दी और इस पे भी बांट दी। बांटने में कोई गलती नहीं है, आप बांट दीजिए, बट आगे चलकर एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी
अब जरा देखना, दोनों की वैल्यू 4/x 4/x। अब ये देखो आपने यहां जाकर वापस से इसको मिला दिया और जवाब 0 बोल दिया, ये गलत है। बस ये वाला स्टेप जो है दिस इज, जिसको हम बोलते हैं रीक्लब, आपने वापस से लिमिट जोड़ दी, ये गलत है। आपने एक बार बांट दी, अब इसको इंडिपेंडेंट सवाल और इसको इंडिपेंडेंट सवाल की तरह ट्रीट करो और जवाब बताते जाओ, है ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये वाला स्टेप गलत है, ये रीक्लब वाला। और आपको लगे कि आप सवाल का जवाब नहीं बता पा रहे हो, तो फिर इस पूरे प्रोसेस को हटाइए, वापस इसको क्लब क्लब में ही चलने दो, अब इसको अलग अलग हम नहीं करेंगे, समझ गए? तो बांटना कोई जुर्म नहीं है, दोबारा रीक्लब करना दैट इज रॉन्ग। क्लियर है? तो सर देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, यहां से सर 4/x कैसे आया? मैंने कहा बहुत आसान है, x की वैल्यू, अच्छा उसने एक और बहुत तगड़ा काम किया है ना? एक और बहुत तगड़ा काम क्या किया है उसने, इसकी वैल्यू तो 0 पुट कर दी और यहां पर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। और ये क्या यहां से यहां जाना भी करेक्ट है क्या? सर ये भी इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? यहां से यहां जाते वक्त उसने कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट की है, इसको उसने 0 बोल दिया, इसको उसने 1 बोल दिया, 4 इंटू 1 प्लस 0 तो ये 4 बना दिया। सर ये भी तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी कर दो। और यहां से यहां जरा देखना कैसे वो लेके गया है, एक्स को एज इट इज इसकी जगह 0 पुट कर दिया। भाई साहब ये भी गलत है। तो ये सेकंड स्टेप भी गलत है, क्योंकि आप उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर रहे हो जो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो आप इसको 4/x नहीं लिख सकते और फिर बाद में ये रीक्लब भी नहीं कर सकते। ये गलत है जी, ये 0/0 फॉर्मेट का सवाल है, आप इसमें LH रूल लगाइए, आपको सही जवाब मिलेगा। समझ में आया? क्या सीखा इस पॉइंट से? कि बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रीक्लब मत करना। आ जाइए सर, हम जब किताब खोलते हैं या फिर हमें मॉड्यूल्स में दिखता है उसमें तो ये सब लिखा होता है कि बांट दो, हमेशा ही प्लस माइनस है बांट दीजिए। तो उसमें सबसे पहले वाली कंडीशन आप शायद पढ़ना भूल जाते हैं कि उसने ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx जो है वो L है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, फाइनाइट है, तब वो L लिखता है। समझ में आया? जब भी कभी ऐसा लिख देना कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx बराबर L, इसका मतलब ये चीज तभी लिखी जाती है जब लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज आप ये बात लिख ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अदरवाइज ये वाली बात आप लिख ही नहीं सकते। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। तो सर दोनों एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है तो बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज L प्लस माइनस M, दोनों एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लीकेशन में, बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एग्जिस्ट करती हैं सर L/M, बांट दीजिए। एग्जिस्ट करने का मतलब समझ गए ना? मैंने आपको सेकंड थर्ड स्लाइड में ही बताया था कि भाई साहब एग्जिस्ट करना तब कहलाते हैं जब लिमिट दोनों की बराबर आए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और वो फाइनाइट हो, तब हम बोल रहे हैं। जब आप डिनोमिनेटर में बांट रहे हो तो ऑब्वियसली M 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और सर इसमें तो क्या है, ये कोई कांस्टेंट है कि इसको बाहर ले जाओ, ठीक है? तो ये वाली चीजें तब वैलिड है जब लिमिट एग्जिस्ट करे। क्लियर है? एक बार CLR लिख के भेजिए। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ अलजेब्रा, फिर और आगे चलेंगे। हाँ, ब्रेक बेटा अभी नहीं मिलेगा, ब्रेक आपको मिलेगा करीबन 9:45 बजे, ठीक है, या 9:30 बजे। 9:30 बजे के लिए आप बोल दीजिए अपने घर वालों को कि खाना तैयार रखें। 9:30 पे हम एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे या 12 मिनट का ब्रेक, ठीक है? 9:30 पे, बट तब तक के लिए पढ़िए प्लीज। लास्ट पॉइंट, कंपोजिट, मतलब कई बार ऐसा होगा कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा और मैं इस लिमिट को अंदर भेज दूंगा जैसा यहां कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये हमेशा कर सकते हो, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड। बट हाँ, क्या होना चाहिए, जब आप x को a की तरफ ले जा रहे हो तो gx की वैल्यू जो है वो m आ रही है। अब इस वैल्यू पर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। x बराबर x अप्रोचेस टू a ले जाने पर gx की वैल्यू आ रही है m, fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x बराबर m पर। तो जो वैल्यू अंदर वाले फंक्शन की आ रही है उस पर बाहर वाला फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप लिमिट को अंदर लेके जाइए, मतलब डायरेक्टली इसको अंदर भेज दो। अब कुछ चीजें आपके सामने लिखी हुई है, मॉड कभी भी लगाओ, मतलब लिमिट, मॉड के बाहर कभी भी लिमिट लगी हो तो अंदर भेज दो हमेशा। सर हमेशा आप अंदर कैसे भेज सकते हो? दिस इज ट्रू, मैंने बोला ध्यान सुनना। अब की बार बाहर वाला फंक्शन है मॉड, बाहर वाला फंक्शन क्या है? मॉड। और मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। मॉड का ग्राफ पता है क्या? अंदर चाहे कोई सी भी वैल्यू आए, अगर gx की वैल्यू 5 आई तो 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस, 3 आई तो 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस, 0 आई तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस। तो मॉड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो आप हमेशा इस लिमिट को मॉड के अंदर भेज सकते हो। फिर सर ये देखो जरा,
बाहर वाला फंक्शन ये है e की पावर में gx लिखा हुआ है, मतलब सर बाहर वाला फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अंदर वाला फंक्शन हमारा gx है। तो f ऑफ gx जो आपने लिखा है वो है ये। अब देखो जरा, आपने क्या किया, डायरेक्टली लिमिट को उठाकर उसकी पावर में ले गए। ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। वापस लॉजिक वही है। कितने लोगों को लॉजिक क्लियर है? LCR लिख के भेजो। सर LC सर्किट होते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉजिक क्लियर है, LCR लिख के भेजो कि सर जो भी फंक्शन की वैल्यू बनेगी gx की x बराबर a पर, उस पे बाहर वाला फंक्शन जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये वाली बात गड़बड़ है, ध्यान रखना, ये वाली बात बराबर नहीं है। जिस फंक्शन की मैं चर्चा कर रहा हूं वो फंक्शन है जी GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ सर, क्योंकि x बराबर a ले जाने पर ये अंदर वैल्यू बनेगी, मान लेते हैं m। अब m जो है उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इसलिए आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सोच समझ के कीजिए। और इस वैरायटी के हम क्वेश्चंस भी देखते हैं अलग अलग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप ऐसा हमेशा नहीं बांट सकते। मॉड और एक्सपोनेंशियल में आप हमेशा बांट दो, अंदर ले जाओ लिमिट को, जो बाहर रखी हुई थी लिमिट उसको डायरेक्टली अंदर। क्लियर? चलिए जी, अब आता हूं द अनदर वे एंड अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक बहुत ही जोरदार तरीका है लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कुछ एक्सपेंशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें से आप पहले से जिन लोगों को जानते हो वो है ये वाले, ठीक है, जो आप पहले से जिनको जानते हो, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था सबसे पहला चैप्टर मंजिल में, उसमें मैंने ये एक्सपेंशंस आपको लिखवाए थे। e की पावर x का एक्सपेंशन, a की पावर x का एक्सपेंशन और ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन। इसके साथ साथ ln 1 माइनस x वाला भी बताया था, जिसमें सारी टर्म्स नेगेटिव होती हैं, ठीक है। अब सर ये वाला जो एक्सपेंशन है इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। समझ में आया? हाँ, इसको आराम से याद कर लीजिए प्लीज। एन कोई भी रैशनल नंबर है, अगर रैशनल ना हो के अगर ये नेचुरल नंबर हो तो ये जो है ये फाइनाइटली जाके रुक जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट नहीं आएंगी। यस और नो? क्लियर है? तो एक एक्सपेंशन हमें ये वाला याद करना है जिसमें हमारा बाइनोमियल थ्योरम का भी काम हो जाएगा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताए थे। और अगला जो है जिसको याद करने का तरीका बताता हूं, देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आयोटा x ऐसा लिखते हो ना, cos x प्लस आयोटा साइन x। सर बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आ गया? मैंने कहा बस ऐसे ही बता रहा हूं। तो ये बात हमें ये बताती है कि e की पावर x वाले एक्सपेंशन में ही, e की पावर x वाले एक्सपेंशन में ही हम cos x और sin x का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। सर हम सभी ने e की पावर x का एक्सपेंशन याद कर रखा है, दैट इज 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता जाएगा। अब सर इसी में से ही कुछ टर्म्स उठकर जाएंगी cos x के एक्सपेंशन में, कुछ टर्म्स उठकर जाएंगी sin x के एक्सपेंशन में। अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब मैंने याद रखने की टेक्निक ऐसे बना रखी है, cos x में इवन फंक्शन है मतलब कि इसमें x की जगह माइनस x रखो, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से इवन वाली टर्म्स उठा लाओ जिसमें पावर इवन है। तो देखो ये लिखा हुआ है x की पावर 0, ठीक है सर। दूसरी टर्म जो इवन वाली होगी वो ये, फंक्शन इवन है इसलिए टर्म्स भी इवन आएंगी। अगली होगी सर ये वाली, फिर ये होगी, बिल्कुल सही। बस ये लिखने के बाद में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ये cos x का एक्सपेंशन तैयार हो गया। फिर सर sin x कैसा फंक्शन है? सर sin x एक ऑड फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है, इसमें बची हुई टर्म जो ऑड बची वो उठा लो। तो सर ये देखो, उठा लो उठा लो उठा लो, शाबाश। सर दिस इज x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो सर ये प्लस माइनस और ये इंफिनिटी तक। क्या ये बात क्लियर है एकदम? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया, हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। हाँ, क्या अभी भी हम LH रूल लगा सकते हैं? आप हर उस स्टेप पर LH रूल लगा सकते हो, बस उससे पहले आप फॉर्म चेक कर लेना, 0/0 और इन्फिनिटी बननी चाहिए। आप LH रूल लगाकर यहां पहुंचे, अब आपका कुछ और मेथड लगाने का मन हो गया, एक्सपेंशन, तो आप वो भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है
कि आपने सवाल अगर एलएच रूल से शुरू किया तो आप उसको खत्म भी एलएच रूल से ही करोगे, ये गलत बात है जी। ठीक है, तो सर ये हमें याद करने के तरीके, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। तो लो भैया, साइन और कॉस का यही याद करवा दिया, बहुत बढ़िया। कटाकट, ये दोनों एक साथ जाएंगे और ये e की पावर एक्सपेंशन, e की पावर x के एक्सपेंशन से रिलेटेड है। 10x का, ये सारे एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्लीज याद कर लीजिएगा, हाँ प्लीज, क्योंकि जेई मेंस वाले इन पे सवाल पूछते हैं बेटा, ये एक्सपेंशंस पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखते जाओ आराम आराम से। सर 10x वापस से आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें जो टर्म्स है उसमें कोई पैटर्न है नहीं, टर्म्स के कोफिशिएंट्स में, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/15 है, 3 टर्म्स तक याद रखिए प्लीज। ठीक है, और ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8th वाला, x 1 + x की पावर 1/x, मतलब ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर 1/x का एक्सपेंशन। ठीक है, ये वाला याद रखना प्लीज। इसमें भी कम से कम आप, मैंने तो वैसे 4 टर्म्स तक लिख दिया है, आप 3 टर्म्स तक तो याद रखिए, 1/2 11/24 और एक 1, ये याद रखना है प्लीज, मेमोराइज दिस थिंग। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में से टेन इनवर्स सबसे आसान है, टेन इनवर्स सबसे आसान है। x की पावर 1/1, x³ 3, x की पावर 5/5, उसके बाद में सर ये माइनस साइन चलेगा, यहां पे माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है सर, तो माइनस, फिर उसके बाद में यहां तो प्लस ही होगा ना, यहां माइनस आएगा। ठीक है, ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x का। साइन इनवर्स ऑफ x में भी सर आप देख लो, ऐसे तो याद रखा जा सकता है सारे, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो जो पावर्स आ रही है x की वो सिर्फ ऑड ऑड वाली आ रही है, इवन वाली आ ही नहीं रही। सेम यहां पर भी साइन इनवर्स x भी ऑड फंक्शन है, tan इनवर्स x भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ प्रिंट निकलवा लो, वरना 10 मिनट लगेगी या 5 मिनट लगेगी हाथ से लिखने में यार प्रिंट निकलवाने जाएगा चल के, है ना, हाँ इधर उधर घूमेगा, इधर उधर चीजों को देखेगा, मन भटकेगा, है ना, तो इससे बढ़िया घर पे बैठा बैठा लिख ले, स्टडी टेबल पे मन लगेगा ज्यादा। प्रिंट निकलवा ले, निकलवा ले, अगर प्रिंटर प्रिंटर घर पे रखा है तो निकाल ले, अदरवाइज ये जब आप इनको यूज करें तो देख देख के यूज करें प्लीज। और जब पेपर में वो घुसते वक्त, अंदर घुसते वक्त, वो 2-4 पन्ने होते हैं ना, हम देखो सर, हम हैं तो मानेंगे तो नहीं, 2-4 पन्ने हाथ में होंगे जो हम सेंटर के बाहर फेंक जाते हैं, जिससे अभी फेंक मत जाना, सेकंड अटेम्प्ट भी है, बैग में रख जाना, हाँ ठीक है, तो उन पन्नों में ये वाली बात लिखी होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि ये वाला सवाल है, हाँ अब जो पूछ रहा है कि सर एक्सपेंशन कब लगाएंगे, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जोरदार सवाल हो गया है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। एक्सपेंशन अब लगाएंगे, देखो दोनों जगह रूट होता, दोनों जगह अगर रूट होता तो आपने हमें सिखाया कि सर आप इसको रेशनलाइज कर दो, मैंने कहा बिल्कुल सही सिखाया सर। अब की बार एक जगह 1/3 पावर है और एक जगह 1/2 है, अब क्या करें सर? अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, ध्यान सुनना प्लीज। अच्छा पहले फॉर्म चेक करो, x को आप इंफिनिटी ले जा रहे हो, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी की पावर 1/3 इंफिनिटी माइनस, सर ये तो अपने आप में एक इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन गई। मैंने कहा टेंशन ना ले, जहां पर सबसे बड़ी पावर जा रही होती है उसी तरफ जाता है पूरा नंबर, क्योंकि आप इसको ऐसे ना देखने के बजाय नजरिया बदलो देखने का। अब x अगर इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, कौन सी फॉर्म बन गई बेटा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन गई। ठीक है, है ना सर? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को हम कैसे चेंज या फिर कैसे हम इसको सही कर सकते हैं वो बताइए प्लीज। स्लाइड चेंज जो आपको सिखाया था, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है सर, सब्स्टिट्यूशन से कहा होगा, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा और क्या, जरा देखना, ये लिखा हुआ है x³ प्लस 3x² की होल पावर 1/3 माइनस, सर ये लिखा हुआ है x² माइनस 2x की होल पावर 1/2, और सर ये लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करो, स्लाइड चेंज करेगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, तो हमने क्या किया x की जगह 1/t रख दिया, या 1/x को t रखो, एक ही बात है।
तो सर यहां से आप देखोगे कि t की वैल्यू आ जाएगी 1/x। सर x जो है वो जा रहा है इंफिनिटी की ओर, और वो भी प्लस वाला, तो t कहां जाएगा? सर t जाएगा 0 प्लस की ओर, क्योंकि 1/इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0 प्लस, और 1/-इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0 माइनस। ध्यान रखना ये बात। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, x की जगह 1/t, तो सर ये कितना आ जाएगा? दिस इज 1/t क्यूब, 1/t क्यूब प्लस 3/t² पावर 1/3, 1/t² माइनस 2/t। जहां पर कुछ भी चीज नहीं समझ में आए, कुछ रैशनलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन आपकी मदद करेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये एलसीएम वेल्सियम लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 3t/t³, इसकी पावर 1/3। तो इसमें एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 1 - 2t की पावर t² और पावर 1/2। और सर यहां लिखा हुआ है x, अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। सर पूरा सवाल तो आपने t के टर्म्स में लिख दिया है, तो मैंने कहा ले भाई, नए वेरिएबल की लिमिट, दैट इज लिमिट t अप्रोचेस टू 0+। बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, दोनों का डिनोमिनेटर कितने लोगों को सेम दिखाई दिया? t² है और ऊपर लगी हुई पावर हाफ, दैट इज रूट। तो सर कायदे से तो बाहर आना चाहिए मॉड t, पर मैंने कहा टेंशन मत ले, t जो है वो 0+ है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, दैट मींस ये पॉजिटिव नंबर है सर, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये भी t लिखा हुआ है बेटा, और ये भी t लिखा हुआ है, तो t क्या हो जाएगा सर? टेबल टेनिस। बहुत बढ़िया। दिस इज 1 + 3t की पावर 1/3 पावर 1/2। ठीक है जी, चलिए अब आप शुरू कर दीजिए। अब इसमें एक्सपेंशन कौन सा लगेगा? 1 + x की पावर n वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। और इसमें एक और मजे की बात बताता हूं, एक बच्चों को डाउट ये आता है कि सर एक्सपेंशन लगाना कहां तक है, तो आप आसपास का माहौल चेक करें। सर यहां पर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर जा रही है ना, वो t ही है, तो बस इससे ऊपर आपको नहीं लगाना है। दैट मीन्स 1 + x की पावर n का जो टर्म होती है ना, उसमें दो टर्म तक तो हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ही याद हो गया था, एक और याद कर लो, n(n-1/2 तो ये देखो 1 + x की पावर n, n एक रैशनल नंबर है, n एक रैशनल नंबर है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, p/q फॉर्मेट का है, तो आपको ये एक्सपेंशन लगाना है जी। क्लियर? शुरू हो जाओ। सर कहां तक एक्सपेंड करें? मैंने कहा दो टर्म, बिकॉज अगर आप x को 3t बोल रहे हो तो t कहां तक आएगा? बस सर t तक ही हमें जाना है, तो दूसरी टर्म में t आ जाएगा। चलिए, तो दिस इज 1 + nx, x तो ये रहा, n है 1/3। अब आप डॉट 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 इन्फिनिटी लिखो या ना लिखो, उससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो हमने जहां तक t आएगा वहां तक एक्सपेंशन लगाया। सर इसमें भी यही करो, 1 + x क्या है? -2t है, और जो n है वो 1/2 है। क्लियर? जवाब आ गया क्या? और डिनोमिनेटर में t लिखा हुआ है, बस खत्म। 1 1 गया। सर ये लिखा हुआ है t, 3 3 कैंसिल होने के बाद में, और सर ये लिखा हुआ है हमारे पास -t, तो ये माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा। पूरा जवाब 2 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई? 2 जो है वो सही जवाब है, 2 इज द करेक्ट आंसर। ये एक एक्सपेंशन का प्योर सवाल। ठीक है, आ जाओ। अगर आपको डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पता है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ उससे भी जा सकते हैं, बट सर क्यों ना एक्सपेंशन लगाया जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ x का एक्सपेंशन? tan इनवर्स वाला तो आसान है, ध्यान सुनना। tan इनवर्स वाला क्या है? आसान, x फिर x³ x की पावर 5/5, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है। बट फिर भी मैं tan इनवर्स ऑफ x में भी सिर्फ यहीं तक ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आसपास चेक किया, जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर आ रही है वो 3 तक आ रही है, तो इसका एक्सपेंशन आपको पावर 3 तक खोलना है। व्हाट इज साइन x, साइन इनवर्स ऑफ x का एक्सपेंशन? साइन इनवर्स ऑफ x का एक्सपेंशन, तो x आता है, फिर 1/1 x के साथ, फिर 1² 3² x³ के साथ, वो वाली चीज जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान से देखिए। x आता है 1²
अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी मैं 2 फैक्टोरियल भूल गया था, 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 5, मतलब ये वाली चीज इसके साथ। तो हमें सिर्फ यहां तक लिखना है सर। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3x क्यूब। जवाब आ गया सर, सबसे आसान। चलिए जी, x और x कैंसिल हो गया सर। वो लिखा हुआ है 1/6, 1/3 फैक्टोरियल इज 1/6 एक्स क्यूब, और माइनस माइनस सर ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय सर एक्स क्यूब। और ये फॉर्म आपने चेक की नहीं सर, आपने सीधा जवाब पेल दिया। इतनी का जल्दी है घर जाने की? अरे मैंने कहा जल्दी नहीं है, कभी कभी थोड़ा के पीएनसीसी सिचुएशन हो जाती है यार, तुम लोग भी एकदम बोले हाँ सर, ढंग से ढंग से। सर ये लिखा हुआ है 3/6, तो दिस फाइनल आंसर इज 1/6। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऊपर लिखा हुआ 1/2, ऑप्शन बी इज है। अबे भाई बी कहां से बोल रहे हो? ओ भैया 3/6, 1/2, 1/2 इंटू 3 1/6 होगा भाई। एक बोल रहे डी। ओहो बिल्कुल सही, तुम सही बोल रहे हो। लगता है गुरुजी ने सही है। इसकी जो वैल्यू है ना वो एल के बराबर है, 6l + 1 की वैल्यू पूछी है। भाई साहब गणित में मतलब देख रहे हो, प्यार जो है वो खत्म ही नहीं होता है। तो 6l + 1 की वैल्यू 2 आएगी। डी एकदम सही बोल रहे हैं बच्चे। सर आपने फॉर्म नहीं चेक की, मैंने कहा देख ले भाई, साइन इनवर्स 0 0 0 0 - 0 0 और डिनोमिनेटर भी 0 0/0 की फॉर्म है। आपको अगर डेरिवेटिव आता है इन दोनों का तो आप लगा दीजिए प्लीज। दोनों का अगर डेरिवेटिव आता है तो आप लगा दीजिए। ऐसा सवाल जेईई मेंस में आ गया है, अभी इन दिनों में आ गया है एग्जैक्ट। अब ये सवाल सिर्फ इस बात की हमें हौसला या पुष्टि कर रहा है कि भैया आपको जो है वो एक्सपेंशन याद होना चाहिए 1 + x की पावर 1/x का। पहली 3 टर्म्स बता देता हूं, एक आता है 1, एक आता है -12, एक आता है 11/24। ठीक है, हाँ 3 कोफिशिएंट, मतलब बाकी तो आप याद कर ही लोगे। 3 कोफिशिएंट 1 -12 11/24, बाहर e होता है और पावर वही 1x x²। इसमें भी साइन ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, देख लेना भाई। चलिए लगा दे। हाँ सर, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन भी बहुत भारी पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में हम इसको देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की तरह। जब x 0 की तरफ जाता है तो 1 + x की पावर 1/x ये e के बराबर होता है। ठीक है, हाँ क्योंकि सर इसमें सारी चीजें लगाने से पहले लिमिट तो चेक करें या फॉर्म तो चेक करें। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं तो जब मैं x को 0 की तरफ ले जाऊंगा इस पूरे की वैल्यू होगी e। एक बच्चा बोला सर कैसे e होगी, हमें नहीं पता। मैंने कहा ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, घबरा मत, अभी कर लेंगे इसको चेक। तो सर ये बन जाएगा e - e + 0 होल डिवाइडेड बाय 0। सर ये 0/0 की फॉर्म बन गई, क्लियर है। अब 0/0 की फॉर्म है, आप चाहो तो LH रूल लगा दो, आपकी इच्छा है। पर LH रूल भी सर इसमें बड़ा ही भारी भरकम लगेगा। तो मैंने कहा देख भाई एक्सपेंशन लगाते हैं। सबसे पहले बाहर आएगा e 1 - x/2 + x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 11/24। सर आपने ये 3 ही टर्म्स तक क्यों एक्सपेंड किया? मैंने कहा मैंने पूरा माहौल चेक किया, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो x² है। दैट मींस इसका एक्सपेंशन मैं सिर्फ x² तक लिखूंगा। बस ये आपको एक्सपेंशन याद दिलाने के लिए है बेटा। आंसर तो आपको दिखाई दे ही रहा है ऑब्वियसली। सर देखो जब इसको अंदर भेजोगे आप तो ये बनेगा e, तो ये टर्म और ये टर्म गई। जब आप इसको भेजोगे अंदर तो ये बनेगा -ex/2, ये टर्म और ये वाली टर्म गई। जब आप इसको अंदर भेजोगे सर ये बन जाएगा 11/24 e × x² होल डिवाइडेड बाय x²। तो ये आ जाएगा 11e/24, 11/24 HHPP सिचुएशन। एक्सपेंशन याद रखने के लिए कि ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे डील करोगे उसके साथ। चलिए चलिए चलिए, एक थोड़ा अच्छा सवाल देखेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने क्या बोला आपको, लिमिट इस तरीके से पढ़ के जानी है कि इसके बाद में हमें सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत पड़े। हाँ यहीं पे सारी प्रैक्टिस कर लेंगे और PYQ जो हमारे पास शीट आएगी बस। इसके अलावा सर हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। इसीलिए पैरेलल में जो टाइम लग रहा है इसको आप अपने स्टडी आवर्स में काउंट कीजिए। दिस इज नॉट द वॉचिंग टाइम ओनली, हम इसमें पैरेलली सर साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यस और नो?
बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या किया उसने, थोड़ा खेल खेला, ध्यान सुनना। अल्फा और बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ठीक ही बोलेंगे। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और एक रूट है जी अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, किसी क्वाड्रेटिक में अगर उसी का ही रूट पुट करो, मतलब एज, क्या आपको यह बात समझ में आती है, एक्स अगर बीटा की ओर मूव करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी वैल्यू 0 की ओर जाएगी। क्यों सर? क्योंकि देखो आपने लिमिट कहां लगा रखी है, आप एक्स को बीटा की ओर लेके जा रहे हो, और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका रूट आप पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी ना। हाँ ये ठीक बोला सर आपने। मैंने कहा ठीक है भाई। तो बेटा फॉर्म चेक करते हैं, e की पावर में 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय, सर बीटा बीटा 0 1 माइनस 1 0, अरे वाह 0 बाय 0 फॉर्म। अब एक बच्चे ने बोला सर एल हॉस्पिटल लगा देता हूं, एल हॉस्पिटल। मैंने कहा इसके बाद में जो रायता फैलेगा ना उसको इकट्ठा करने के लिए सच में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। लगा मत देना भूल के भी, हाँ कहीं बोला लगा 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 रे, बोले एल हॉस्पिटल लगा दो सर काम खत्म। भाई साहब यहां से जो जवाब बनेगा ना, रायता तुम फैलाओगे एल हॉस्पिटल के बाद में, सच बोल रहा हूं, एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देगी घर के आसपास, बोले टूणू टूणू टूणू। एक बोल रहा है सर आप महान हो, हैं? अच्छा मैं रायता फैलोगे की बात क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आंसर देख ध्यान से, बीटा बीटा के टर्म्स में नहीं है, आंसर है बी और सी के टर्म्स में। भाई साहब बहुत बारीकी से सवाल को पकड़ा गया है। क्या आपको ये एक बात छोटी सी पता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अब पढ़ ली है, किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर आपको रूट्स पता हो अल्फा और बीटा, तो उसको राइट साइड में आप फैक्टराइज करके हमेशा ये लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। बस हाँ इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर भी 1 आएगा, तो वो 1 आपको दिखाई नहीं देगा। इज दिस ऑलवेज क्लियर? बस खत्म, ये सवाल गया, ये सवाल गया रे गया, बस ये छोटी सी बात। और अब देख तू, ये क्लियर है ना? पहले ये बताओ, बोले यहीं सर खुजा रहे हैं भाई साहब, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आप राइट साइड में इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हो, अब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है। बोले सर ये तो बढ़िया बताया आपने। ई की पावर में ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक, मैं यहां पर है ना क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे बार बार इसको ना लिखना पड़े। दिस इज क्यू, तो सर ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक -1 -2 क्यू, है ना सर? यहां पर है ना, यहां पर मैंने कहा क्या है बोल, बोले सर यहां x माइनस बीटा लिखा हुआ है। मैंने कहा यार ये x माइनस बीटा की जगह है q अपॉन x माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्या? कैसा लगा ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, लगा कैसा? सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने कहा ध्यान से सुनना, e की पावर 2q -1 -2q होल डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, और सर ये वाला जो फैक्टर है इसको न्यूमरेटर में लिख दो बिकॉज ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। और अब मैं लिमिट ही बदल दे रहा हूं, मेरा नया लिमिटिंग वेरिएबल है q, क्योंकि अगर आप x को बीटा की ओर ले जाते हो तो जहां जहां पर मुझे q दिखाई दे रहा था मैंने वहां वहां पे q पुट कर दिया, और q 0 की ओर जाएगा। q मतलब ये पूरी क्वाड्रेटिक। यही तो खूबसूरत बात है कि आपको बड़ी बड़ी टर्म्स दिखाई जाती है डराने के लिए, यस और नो? बस सर ये तो खत्म हो गया सवाल। अच्छा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप x को कहां लेके जा रहे थे, बीटा की ओर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन की आप वैल्यू ही पुट कर सकते हो, दिस इज बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट नॉन जीरो। सर कैसे पता नॉन जीरो है? ये जो रूट्स हैं ये डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग नहीं है, अलग अलग हैं बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू सर जीरो तो आएगी नहीं, ठीक है? और ये वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ले देके सर सवाल बचा इतना सिर्फ। मैंने कहा ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंशन से मैं करने की कोशिश करूंगा। कितने लोगों को बात समझ में आई ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। एक बोल रहा है ब्रेक दे दो मास्टर, ऐसा लग रहा है धमका रहा है। बेटा प्लीज धमकाइए नहीं, क्योंकि मैं धमक जाता हूं फिर। हाँ
अरे दे देंगे ब्रेक भाई, 9:30 की बात की थी तुम लोग पहले ही। कुछ लोगों को 9:30 नहीं पता होता। अरे ये जो बड़े वाली सुई जब 6 पे आएगी। चलिए, ई की पावर समथिंग का एक्सपेंशन, आप चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अबे एक्सपेंशन मतलब एल एच रूल लगा दे यार, तुरंत 2 मिनट में खराब हो जाए। सर एक काम करते हैं, मैं भी एल एच रूल लगा लेता हूं, है ना। एक्सपेंशन का नाम लेते आधे तो वैसे ही बेहोश, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सर क्यों करना है? अरे मैं क्या वही कह रहा हूं, बोले क्यू के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि क्यू इज द नया वेरिएबल बेटा। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव या ई की पावर 2q का डेरिवेटिव 2q ई की पावर में, और 2q का डेरिवेटिव 2। 1 का डेरिवेटिव 0, यहां आ जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा 2q। सर ये लिखा हुआ है ई की पावर 2q का डेरिवेटिव -1 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 2 2 तो कैंसिल हो गया, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। आपने बोला था सर हर स्टेप में जवाब लिखने के बाद में आप एलएच रूल लगाने से पहले फॉर्म वेरीफाई करें। अभी भी ये अगर 0/0 फॉर्म है, एक बार और डिफरेंशिएट करो। ई की पावर 2q का डेरिवेटिव ई की पावर 2q मल्टीप्लाइड बाय 2 और q का डेरिवेटिव 1। सर अब अगर आप q को 0 की ओर लेके जाओगे ये बनेगा 2। यस, ओ माय गॉड। सर ये पूरा जवाब आ गया 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। सही है ना। अब एक बार बताओ यार, बीटा माइनस अल्फा क्या होता है? बोले सर डिफरेंस ऑफ द रूट्स। सिखाया ना, व्हाट इज बीटा माइनस अल्फा का मॉड? सर वो होता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, दैट इज रूट डी अपॉन ए। ठीक है, हाँ। इसमें जो a है दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है। d का मतलब है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू तो 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, तो ऑब्वियसली सर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4c। ऑप्शन सी चंपक चाचू इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए, ब्रेक फिर मिलेगा, ध्यान रखना। कतनो और बच्चों है भैया। ओ माय गॉड, हाउ दिस कैन बी, हाउ विल दे सेव? कब तक बचेंगे? बहुत लंबो नहीं नहीं नहीं, लंबो नहीं बचो है, ज्यादा टेंशन ना ले। हैं? ये भाई अच्छा, आ जाओ आ जाओ, टेंशन ना लीजिए। ब्रेक लें फिर एक, किटकैट लेना है कि जिम जैम लेना है? जल्दी से बताओ कौन सा ब्रेक है। किटकैट वाला जो है वो 12 मिनट का है, जिम जैम वाला जो है वो 14 मिनट का ब्रेक है। किटकैट और जिम जैम। पढ़ने का माल, सो मत जाना भी इसके बाद में। एक बोल रहा है अप्रोच, एक बोल रहा है कैट जिम। हाँ बेटा, कैट जो है वो जिम जा रही है, और आप कैट पे नजर ना रखें क्योंकि उसके पास अब स्कूटी है। समझ में आया? यस, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, समझने के लिए दिमाग चाहिएगा। सर हमारे पास है, ज्यादा टेंशन ना लो, और ज्यादा डायलॉग ना मारा करो, दिमाग चाहिए दिमाग चाहिए सारा दिन। मैं कहा सॉरी, भावनाओं में बह गया था। एक सेकंड, क्या टाइम हुआ है? 9:29 हुई है भाई साहब, पंक्चुअलिटी देख रहे हो क्या? जिम जैम किट जैम, एक था 12 का और एक था 16 का, है ना? 14 का, तो 13 है ना? 13 मिनट इसमें जोड़ो, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाएगी। 42 40, अरे सर ज़्यादा नाटक ना करें। 9:45 पे हम लोग वापस मिलेंगे, उसके बाद में हम लोग टिल 12 PM क्रिसमस साथ में बना के जाएंगे आज। और मैं ही आपका सेंटा क्लॉज हूं, और मैं आपके लिए जो प्रेजेंट लेके आया हूं वो आपके सामने ऑलरेडी विजिबल है, दैट इज मैथमेटिक्स। क्लियर? जल्दी से, टाइम वेस्ट मत कर बेटा। हाँ, इसमें भी कंपटीशन है, तू रोता ही रह जाएगा, ये क्या हो गया, 2 मिनट बढ़ाओ 3 मिनट बढ़ाओ। बाकी लोग उठ के चले भी जा चुके हैं, खाना वाना खा के वापस आ जाएंगे इतनी देर में। इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से एक्शन ले।
हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? लेट ओपी, अरे यार लेट ओपी, हर जाना दीजिए, क्या होगा? आ जाइए सभी लोग, आ जाइए आ जाइए सभी लोग। एक बार अगर सभी लोग आ गए हो तो थम्स अप भेजिएगा प्लीज, ताकि मुझे पता चल जाए कि एवरीवन इज इन द हाउस नाउ। एक बोलो सर सो गए थे क्या? अरे भाई सोया नहीं था यार, कैसी बात कर रहे हो? एक बार बताओ, सुनाई दिखाई अच्छे से दे रहा है क्या? एस डी लिख के भेजना सभी लोग, एस डी। शायरी, हाँ जी शायरी सुनिए चलिए प्लीज, एक बहुत ही एटीट्यूड वाली, ध्यान सुनना मजे आ जाएंगे। पहले वाह वाह हो जाए एक बार, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं ताकि और हम में एनर्जी आए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सही, ध्यान सुनना, कुछ ऐसा है। वो लाखों बार हंसेंगे हम पे, वो लाखों बार हंसेंगे हम पे, जब हम पढ़ाई में मगन पेन चला रहे होंगे। वो लाखों बार हंसेंगे हम पे, जब हम पढ़ाई में मगन पेन चला रहे होंगे। बट वक्त बदलेगा एक दिन, बट वक्त बदलेगा एक दिन, हम मर्सिडीज में बैठे होंगे और वो जेन चला रहे होंगे। समझ में आया? वो लाखों बार हंसेंगे हम पे, जब हम पढ़ाई में मगन पेन चला रहे होंगे। बट वक्त बदलेगा एक दिन, हम मर्सिडीज में बैठे होंगे और वो जेन चला रहे होंगे। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, थोड़ा सा एटीट्यूड वाली होगी तो हाँ, एटीट्यूड मेंटेन करके चलना है, इसी के प्रोपोर्शन में आपको मेहनत भी करनी है। आ जाइए, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात कर रहे हैं जी स्टैंडर्ड लिमिट्स की। स्टैंडर्ड लिमिट्स बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मासूम सी है, जल्दी से देखिएगा प्लीज। ठीक है, कि अगर x 0 की तरफ जा रहा हो और साइन के अंदर x और x दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू आती है सर 1। आप चाहो तो इसको LH रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। साइन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव 1, x अप्रोचेस टू 0, दिस इज 1। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक टेक्निकल डाउट ये आ जाता है कि जिस मतलब LH रूल से हम इसको ड्राइव नहीं करते, तो आप एक काम करो, एक्सपेंशन लगा लो, साइन x का एक्सपेंशन लिख दो, ऊपर से x कॉमन ले लो, नीचे से भी x है, डिवाइड कर दीजिए, जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सही। अब सर वापस 10x अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू भी 1 होती है। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सर ये वाली वैल्यू हाफ होती है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो बाय द LH रूल और बाय द एक्सपेंशन। तो ये वाले जो प्रूफ्स हैं आप समझोगे एक्सपेंशन से आए। ये हैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये कैसी लिमिट्स है बेटा? डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स। आप चाहो तो किसी भी एक को उठा लो, जैसे साइन एक्स का सर एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। और सर ये रहा x, ऊपर से अगर मैं x कॉमन लूं तो यहां 1 हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर, यहां x की पावर 4, और यहां आ गया x, ये और ये उड़ा दिया। अब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, और सर ये हो जाएगा 1। क्लियर है ये वाली बात? तो ऐसे एक्सपेंशन का आप ऐसे देख सकते हैं यूज। अब जो ये थी डायरेक्ट, इसके बाद में डराइव्ड, मतलब जो डायरेक्ट फॉर्म की नहीं हो। अब इसमें जो है वो x 0 की तरफ नहीं जा रहा, x जा रहा है किसी a की तरफ। मैं यहां लिख देता हूं, एज x अप्रोचेस टू a, fx जो है वो कहां जाएगा, वो जाएगा 0 की ओर। साइन के अंदर लिखा हुआ फंक्शन और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ फंक्शन सेम होगा, और वो सेम फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ऐसा आपको कहीं पे दिखाई दे कि अंदर और नीचे सेम है और दोनों 0 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। दिस इज डराइव्ड रिजल्ट। ये क्या है जी? डराइव्ड रिजल्ट है ना? ठीक है, अब आ जाइए यहां पर वापस से, है ना सर? वापस x a की तरफ जा रहा है, अंदर जो लिखा हुआ फंक्शन है वो 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ फंक्शन भी 0 की तरफ जाएगा, 10 के अंदर जो लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिखा है, ये वैल्यू भी 1 होगी। x जो है फिर से 0 की तरफ नहीं जा रहा है, a की तरफ जा रहा है। x को a की तरफ ले जाने पर fx जो है वो 0 की तरफ जाएगा, और ये वाला भी fx 0 की तरफ जाएगा।
1 माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी जी हाफ। ये वाली भी आप यूज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये वाली बात? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आ जाइए दूसरी जो हमारे पास अगली स्टैंडर्ड लिमिट्स, और वो है स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ये लॉग वाली होगी, ये एक्सपोनेंट वाली होगी। 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सर ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। मैंने कहा हाँ जी सर, कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। अब मैं x को 0 की तरफ ले जाऊं तो सर ये वाली पूरी चीज जाएगी 1 की ओर, तो ये वैल्यू जो है सर वो 1 आ गई। आप एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। वापस अब क्या है, x 0 की तरफ जा रहा था, ये थी स्टैंडर्ड डायरेक्ट लिमिट। अब इसका ड्राइव्ड वर्जन, x जो है वो 0 की तरफ ना जाकर अब x जा रहा है अल्फा की ओर या a की ओर, समझ में आया? यहां पर जो है ये आप a बोल सकते हो, यहां पर जो है उसने ये अल्फा लिख दिया है, कोई बात नहीं, बट a बोल दो, एक ही बात है। तो अब की बार सर 1 प्लस एक्स की जगह एफ एक्स आ गया, और अब वो एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी आती है जी 1, ठीक है। यहां पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉग बेस चेंज प्रॉपर्टी पहले आप लगा लेना, क्योंकि बेस जो है वो अब की बार क्या है, वो ई नहीं है। जब बेस ई होता है तब डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है, तो हमने इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई। दिस इज लॉग 1 प्लस एक्स विद बेस ई होल डिवाइडेड बाय लॉग ए विद बेस ई, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिख लिया, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और नीचे लिखा हुआ है सर ये वाली चीज ln a, ये ln a है। तो बेसिकली सर इस इतने पार्ट की वैल्यू 1 होगी यूजिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट लिमिट, और ये आ जाएगा सर 1 अपॉन ln a। क्लियर है ये वाली बात, है ना? इसमें भी आप यहां पर ये बोल सकते हो कि ये जो x है और ये जो x है ये रेडियंस में लिखे होते हैं। अब अगर एक रेडियन में दे रखा हो और एक डिग्री में दे रखा हो, तब आपको थोड़ा सा ध्यान सोचना है, ध्यान से यहां पर लगाना है। ये लिखा हुआ है x डिग्री और नीचे लिखा हुआ है जी x। इसका जवाब बताओगे क्या आएगा? तो सर हमें पता है शुरू से 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर होता है, और x डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स के बराबर होगा। तो पहली चीज आप इस x डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए रेडियंस में, दैट इज पाई x अपॉन 180, ठीक है, हाँ ना? और सर डिनोमिनेटर में भी सेम होना चाहिए, तो हमने पाई x अपॉन 180 से ऐसा कर दिया, और सर इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब यहां पर एक फैक्टर आएगा जो कि फैक्टर होगा 1 पाई अपॉन 180, यहां पर भी फैक्टर क्या होगा, पाई अपॉन 180। तो इस पूरे का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा इन दिस केस? तो सर ये वाली पूरी वैल्यू तो होगी 1, अंदर और नीचे सेम है, और x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये वाली चीज पूरी की पूरी 0 की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 180। कितना आ जाएगा बेटा? पाई अपॉन 180। यस और नो? ये कौन है? सुई सुई क्या लिख रहे हो बे? लगता है इनको ब्लॉक करने का वक्त आ गया है। भाई साहब क्या हो गया, सुई कहां लग गई तुम्हारे? क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर। आ जाइए यहां पर। वैसे ही a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये वापस से 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा a की पावर x ln a, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। अब अगर आप x को 0 की तरफ ले जाओगे तो a की पावर 0 1 होता है, तो ये वैल्यू आएगी सर दिस इज ln a। अब यहां देखो जरा, यहां पर x की जगह मैंने fx रख दिया, डायरेक्ट रिजल्ट जरा देखना, x जा रहा है अल्फा की ओर, और ये जो है ये 0 की ओर जाएगा, और ये भी जाएगा सर 0 की ओर, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी ln a हो जाएगी, ठीक है। हाँ यहां आ जाओ सर, इसी में ही अगर मैं a की वैल्यू e पुट कर दूं तो ये बन जाएगा, तो ln e दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1। इसी में ही अगर मैं ऐसा बोलूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, और x को a की तरफ ले जाते वक्त fx जाएगा 0 की ओर, और सर e की पावर में जो फंक्शन लिखा है वही डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज 1। तो ये सब लिमिट्स हैं जो कि हम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। हाँ चलिए, फिर एक आती है सर स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक लिमिट। वो क्या लिखा हुआ है सर? हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर n लिमिट, इसको आप एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। तो x की पावर n माइनस a की पावर n, पढ़ने वाले लोग मुझे चैट में कम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया इस पे तो LH रूल लगाओ, और यहां पर
कमेंट सेक्शन में आग लगाओ तुरंत। सर तो LH रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 और सर नीचे आ जाएगा 1 और x जा रहा है a की ओर, तो इसका जवाब आ गया n a की पावर n माइनस 1। तो ये वाला जवाब आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका जो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे ये वाला एक सवाल जो है जेईई मेंस 2019 में आया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सर x की पावर 7/2 माइनस 2 की पावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आप LH रूल से भी जा सकते हैं वरना स्टैंडर्ड लिमिट से भी जा सकते हैं। उसने ये बोला है कि जो पावर में लिखा हो ना n एक रैशनल नंबर है, ध्यान रखना n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो पावर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर, मतलब इस चीज को हम यहां बनाएंगे। तो x की पावर 7/2 माइनस 2 की पावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 से यहां डिवाइड कर दिया, होल डिवाइडेड बाय सर यहां पर भी मैंने x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आप इस पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा दो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो उसका जवाब होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, a है हमारा 2, इसकी पावर n माइनस 1, सर ये आ जाएगा 5/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, यहां पर इसका जो जवाब है वो आ जाएगा n और a की पावर n माइनस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 7/9 इसका जवाब बच्चे बोल देते हैं, पर इस फैक्टर को कौन ध्यान देगा भाई। 7/18 बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना भाई। सर ये जो है ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक और एल्जेब्राइक लिमिट है, ये एज ए फॉर्मूला काम करेगी आगे आने वाले सवालों में। जो आपने चीज सीखी अगर वो कहीं पे बनती हुई दिखाई दे आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आ जाइए प्लीज, ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा सवाल जेईई मेंस 2019 में पूछा गया। डिफरेंशिएशन से मैं तो नहीं जाना चाह रहा हूं, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पहले सर हमने सबसे पहले फॉर्म चेक की, तो अगर आप x को 1 माइनस की ओर लेके जाओगे, अच्छा 1 माइनस की ओर ही लेके जा रहा है, 1 प्लस की ओर क्यों नहीं लेके जा रहा है, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ x जो होता है ना बेटा, इसकी डोमेन होती है -1 से 1। तो साइन इनवर्स ऑफ x में -1 से 1 के बीच में ही आप रह सकते हो, -1 और 1 के बीच में ही रह सकते हो। तो अगर मुझे कोई लिमिट यहां कैलकुलेट करवानी है तो मैं इसमें सिर्फ आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट करवा सकता हूं। तो अगर उसने 1 माइनस लिखा तब भी यही बात है, और अगर वो 1 लिखता तब भी हम सिर्फ एक साइड की ही लिमिट लिखते, क्योंकि दूसरी साइड डोमेन में ही नहीं है। वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट। चलिए जी, ऐसे सवालों में अगर मैं लिमिट की बात करता हूं तो 1 से थोड़े से छोटे पर सर देखो ये पूरा 0/0 फॉर्म बनेगा। दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को 0/0 फॉर्म? सर नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दी। मैंने पूछा कैसे भैया? साइन इनवर्स 1 होता है π/2, π/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो रूट ऑफ पाई, रूट पाई कैंसिल हो गया। सर ये वाली जो वैल्यू है ये 1 - 1, ये भी 0/0 फॉर्मेट है। आप चाहो तो डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हैं, आपके पास पूरी सुविधा व्यवस्था और सारी चीजें हैं। बट फिर भी सर LH रूल इज ए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं। मैंने कहा ध्यान सुनना, अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कभी पूरे सवाल में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, हमने ये वाला सवाल भी किया था जिसमें साइन इनवर्स ऑफ x, हेलो सर ये वाला सवाल याद है? हाँ, इसमें दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट थे, तो हमने वहां पर ये वाला काम नहीं किया। बट अगर आपको कभी एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसी को ही t बोल दो। तो मैंने साइन इनवर्स ऑफ x को थोड़ी देर के लिए t बोला, इसका मतलब मैंने x को साइन t बोला। बहुत बढ़िया। अब अगर x 1 माइनस की ओर जा रहा है तो मुझे बताइए एज x अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो जो हमारा नया वेरिएबल है वो कहां जाएगा? जल्दी से बताना जरा। नया वेरिएबल मतलब t, तो सर t जो है वो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस, π/2 से थोड़ा सा छोटा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 रखते हो तो एग्जैक्ट 1 आते, π/2 वैल्यू आती है, 1 से थोड़ा छोटा तो π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो अब जो है हमारा सवाल वो नए वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो π/2 से थोड़ा सा छोटा, π/2 माइनस। सर यहां पर तो हम रूट पाई ही रहने देते हैं, और सर यहां कितना आ जाएगा? माइनस, ये आ जाएगा सर 2t। मैंने कहा बहुत बढ़िया, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सर ये क्या लिखा हुआ है? x की जगह आप क्या लिख सकते हो सर? यहां लिख सकते हो sin t। अब आप चाहो तो अब LH रूल लगाओगे तो देखो आपको इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप LH रूल लगाओगे तो आपको इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसको निपटा सकते हैं। बोले हाँ सर। अब इसको मैं स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से जानना चाह रहा हूं, है ना। चलिए जी सर, हमें कहीं पर भी रूट दिखाई दे तो हमने बोला गया था कि उसको रेशनलाइज कर दो। तो मैंने पहले तो ये किया, देखना जरा, मैंने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड। आप एलएच रूल से जवाब निकाल सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं जो अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज पाई माइनस 2t आ जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है इसकी हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि सर जब आप x को लेके जाओगे पाई बाय 2 की ओर तो ये बनेगा सर रूट के अंदर पाए और प्लस रूट के अंदर पाए, तो दिस इज 2 रूट के अंदर पाए। तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी। फिर से बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हुआ, सर आप वैल्यू ऐसे कैसे रख सकते हो। मैंने कहा जिस फैक्टर की मैंने वैल्यू रखी है वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है। मैंने कहा यार ये ठीक है। अब सर यहां पर देखना जरा, 1 माइनस साइन की जगह क्या मैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी लिख सकता हूं? ऐसे ही साइन थीटा इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप एलएच रूल से जा सकते हैं। सर एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन लो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद में पाई बाय 2 माइनस टी। बहुत बढ़िया। इसी पूरी चीज को ये 2 और ये 2 उड़ा दो, ये बचेगा 1 अपॉन रूट पाई। न्यूमरेटर वाले, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाके लिख रहा हूं, और वो भी ऐसे, क्योंकि वहां पर मुझे एक स्टैंडर्ड लिमिट बनती हुई दिखाई दे रही है। सर ये स्क्वायर कैसे आ गया? मैंने कहा बहुत आसान है, आराम सोच ले। स्क्वायर कैसे आ गया? बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे आया सर स्क्वायर, देख ले आराम से। सर अगर आप स्क्वायर लगा रहे हो तो आपने रूट के अंदर भी तो इसको लिख दिया। फिर सर इसका जब वो रूट हटेगा तो मॉड आना चाहिए। तो मैंने कहा पाई बाय 2 की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी है, तो ये मॉड लगाने के बाद में अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये पाई बाय 2 माइनस टी बन के ही ऊपर उभरेगा। कितने लोगों को यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट लगती हुई दिखाई दी? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, या 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। और जहां पर आप इसको लेके जा रहे हो वो जीरो नहीं है, बट हां अंदर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है, और टी को पाई बाय 2 ले जाने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू जीरो की ओर जा रही है। यही रिक्वायर्ड कंडीशन थी। तो सर ये लो, ये जवाब आ गया। आप इस पूरे की जगह वैल्यू लिख सकते हो हाफ। तो ये रूट ऑफ 2 ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, दिस इज रूट 2 अपॉन रूट पाई। आंसर बोलना जरा क्या आ रहा है? दिस इज रूट 2 अपॉन रूट पाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी जो है वो सही जवाब है। कितने लोगों को बात समझ में? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। सही है। आप एलएच रूल से भी जा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, फटाफट निपटा दीजिए, है ना। चलिए सर इसमें क्या है? tan ऑफ पाई कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो है वो जीरो की ओर जा रहा है, ध्यान सुनना। थीटा जीरो की ओर, तो कॉस जीरो सर वो होता है 1, tan पाई सर ये होता है 0, तो ऊपर तो जीरो बन गया सर। जीरो तो ये पूरा ही जीरो, तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। आप फिर से एक जो मेथड है दैट इज आप एल एच रूल लगा सकते हैं। लगाएंगे क्या? लगा लो भाई, लगा लो। हाँ सर क्यों ना फिर कुछ बढ़िया किया जाए। मैंने कहा बढ़िया करते हैं, चलो। हाँ अब एक बच्चा पता है इसमें क्या बोलता है, देखना जरा। एक मेथड तो ये हुआ, दूसरा मेथड ये आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ, सर जो tan के अंदर लिखा हुआ है सामने देखना, हेलो हेलो, यस, जो tan के अंदर लिखा हुआ है वो ऐसे लिख लिया और इसी से ही हमने डिवाइड कर दिया। बिकॉज सर स्टैंडर्ड लिमिट बोलती है कि अंदर और नीचे सेम होना चाहिए। सिमिलरली सर हमने ये भी कर दिया, तो 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, मैंने यहां पर 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया। सर ये आपने एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो यहां आप मल्टीप्लाई कीजिए, और सर अगर आपने ये एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो यहां पर आप कंपनसेटरी मल्टीप्लाई भी कीजिए। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा जो है वो इसको 1 बोल देता है। हाँ जी, दिस इज रॉन्ग, इसकी वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा, एक बच्चा जो है वो इसको 1 बोलता है, दिस इज करेक्ट, इसकी वैल्यू 1 है।
सर ये क्या गोची है, बस यही तो नहीं समझ में आता मैथ्स में, कब वन कब नहीं, अब हम क्या सीखें क्या नहीं सीखें। मैंने कहा गलती बता तू, तेरे को जब मैंने फॉर्मूले याद करवाए तो ढंग से बताया था, 10 के अंदर और नीचे लिखा हुआ फंक्शन सेम होना चाहिए। अब अगर ध्यान से आप स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखोगे तो अंदर और नीचे लिखा हुआ फंक्शन सेम होना चाहिए, वो जीरो की ओर जाना चाहिए। बोले सर वो तो जीरो की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि देखो सर ये जीरो की ओर जा तो रहा है। अरे मैंने कहा भाई ये नहीं पता करना होता कि ये कहां जा रहा है, फंक्शन अंदर वाला जो है ना ये जीरो की ओर जाना चाहिए। अगर आप एक्स को मतलब थीटा को जीरो की ओर ले जाओगे, ये पाई की ओर जा रहा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो ये वन नहीं होता है। ठीक है फिर सर फिर क्या करें, मैंने कहा आप देख ले, तो ये वाला काम तो हटा दो जी है ना। ठीक है सर इसको जीरो की ओर ले जाना है, तो कितने लोग एग्री करते हैं? अब जरा देखना, थोड़ा कलाकारी हमने की, और वो कलाकारी क्या है, थीटा अप्रोचेस टू जीरो। क्या हमें यह बात पता है कि टेन थीटा को हम हमेशा -10 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं? क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा -10 थीटा होता है, माइनस माइनस क्लब हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा वो आप भी सोचें, मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा 10 थीटा नहीं होता है, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। अच्छा अब ठीक है सर, अब वाला जब आप थीटा को जीरो की ओर ले जाओगे, अब सर देखना ये पूरा अंदर लिखा हुआ फंक्शन ये अब जीरो की ओर जा रहा है, तो जो अंदर लिखा हुआ है उसी से ही हमने डिवाइड कर दिया। अब आप इसकी लिमिट 1 बोल सकते हो, और जिससे डिवाइड किया उसी से आप मल्टीप्लाई करो, पाई कॉमन लेके। सर ये ठीक है, मैंने कहा ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, देखो इसके लिए तो ये वाली चीज वैलिड है, इसको तो आप 1 लिख सकते हो, तो इसकी जगह तो 1 पुट किया, बट ये एक फैक्टर आ गया, दैट इज 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो इस लिमिट को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। समझ में आएगा नहीं समझ में? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू इज नॉन जीरो, और ये पूरे के साथ जो है नॉन जीरो फाइनाइट है और पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको आप गायब कर दो, इसकी जगह 1 रख दो, बट ये तो बचेगा। मैंने कहा हाँ। चलिए जवाब दिखाई दिया आपको? हाँ जी। क्या आप लोगों को जवाब दिखाई दिया? सर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये पाए और ये भी पाए गया। मैंने कहा ठीक है, यहां पर एक 2 बचेगा, और सर आप इस पूरे की वैल्यू 1 लिखने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो पूरे का जवाब आ गया जी -12, ये माइनस और ये 1/2 डिनोमिनेटर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप चाहो तो LH रूल भी लगा सकते हैं, मैं फिर से बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। जेईई मेंस 2022 में एक सवाल पूछा गया, कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। सर वापिस से जब आप इसकी लिमिट चेक करोगे, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट बन रही है। एक बच्चे ने इस पे LH रूल लगाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज सर उसने LH रूल के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं, और अपने आप को बार बार वो ये बोलता रहा कि LH रूल से सब कुछ समझ जाता है। तो भैया एक बार देखना जरा, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सर साइन कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ दैट सेम समथिंग, अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 4x³। अब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत पंगा ले लिया है। जैसे उसने LH रूल, क्योंकि उसको बोला गया था कि बेटा LH रूल के साथ में और भी चीजें सीखे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये सब चीजें सीखी, उसने सीखी नहीं। उसने बोला सर मैं LH रूल से संभाल लूंगा, तो ये देख अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब आप यहां देखकर ये पता कर सकते हो, इसको 3 बार और डिफरेंशिएट करने से डिनोमिनेटर से गायब x होगा। जब तक डिनोमिनेटर में x रहेगा 0/0 फॉर्म बनती रहेगी, तो इसकी तो पावर 3 है, कितनी बार डिफरेंशिएशन पे ये गायब होगा? 3 बार, और 3 बार डिफरेंशिएट करते ही ऊपर रायता फैल जाएगा। और सर थोड़ी सी प्लस माइनस की एरर हुई मतलब हम गए, तो वी कांट अफोर्ड दैट एरर, तो भैया लो। अच्छा इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो मेहनती है, वो निकाल ले जाएंगे जवाब, 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपकी इच्छा आप कीजिए, ये गलत जवाब नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दिस पाथ इज लॉन्गर मेथड। मेथड 2 पे आते हैं, दैट इज सर स्टैंडर्ड लिमिट, इसीलिए तो स्टैंडर्ड लिमिट बताई जाती है। अच्छा इसमें एक और जरा देखना, मेथड 2, एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया, हाँ x स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है सर, लियो टेंशन काहे लेते हो? मैंने कहा अच्छा। बोले सर देखो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 होता है। मैंने कहा अच्छा, तो इसकी जगह 1 रख दो, ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स
माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। सर ऊपर एग्जैक्ट 0, नीचे अप्रोचिंग 0। सर ये वैल्यू आएगी 0, आपने बताया था। बताइए जी इसमें क्या गलती है? ऑब्वियसली ये रॉन्ग है बिकॉज ऑप्शन में 0 है ही नहीं। तो आप बच गए कि जेई मेंस वालों ने आप पे थोड़ा सा रहम कर दिया। अगर एक ऑप्शन 0 होता तो भैया आधे और निपट जाते, कंपटीशन और कम। दिस इज रॉन्ग। आपने जिसकी वैल्यू पुट की है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की है, वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, वो बीच में फंसा हुआ है। उसकी वैल्यू तो नॉन जीरो फाइनाइट है, बट वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, पूरे के साथ। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो सर अब हम आते हैं मेथड 3 पे, दैट इज द करेक्ट मेथड। आप एक काम कीजिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2, दोनों टर्म साइन की आएंगी, एक एंगल जो है वो साइन x है, दूसरा x है, तो c जो है वो हमारा क्या है? साइन x। तो लो सर, साइन x प्लस x अपॉन 2, साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2, साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। क्लियर है ये वाली बात? होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, आया ना? बस अब जरा ध्यान सुनना, अब ये सवाल खत्म। अब स्टैंडर्ड सोचते हैं। सर आप x को 0 की ओर ले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। साइन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 की ओर जा रही है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, इसी से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें भी साइन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अंदर 0 की ओर जा रही है, इसी से ही हमने डिवाइड कर दिया। सर जिस फैक्टर से आपने डिवाइड कर दिया है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा जी? जरा देखना। तो हमने कंपनसेट करने के लिए इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और सर लिमिट जा रही है x 0 की ओर। ठीक है, देख ले, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया पूरा, 2 पूरा। अब जरा देखना कौन कौन से पार्ट निपट गया। सर ये वाली पूरे की जगह आप स्टैंडर्ड लिमिट का प्रयोग करते हुए 1 लिख दो, जितना हल्का हो सके उतना इसका वेट लूज करवाते जाओ। बिल्कुल सही। तो सर अब बचा क्या? मैंने कहा देख, एक तो बचा -2 और एक यहां बचा 4। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है बेटा x की पावर 4, और लिमिट अब जा रही है x 0 की ओर। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये लिखी हुई है सर -12। क्लियर है? चलिए अब सर हम इसको नए सवाल की तरह देखते हैं। एक बच्चा बोला सर अब लगा दें लिमिट वो LH रूल। मैंने कहा यार देख, तू इतनी दूर चल के आया है और तू अब यहां पे अब LH रूल लगाएगा तो अभी भी बात तो वही है ना, अभी भी ये 4 स्टेप के बाद में जवाब देगा, 4 बार डिफरेंशिएशन के। तो ठीक है सर, हम 4 बार डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अब काम आएगा जी एक्सपेंशन। क्या काम आएगा? एक्सपेंशन। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है, और साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ऐसा होता है, सिर्फ ऑड टर्म्स आएंगी, याद करने से ही चीजें याद होंगी जी, और अगर आप दूर भागोगे तो ऑब्वियसली वो कभी याद होंगी नहीं। फिर एक बच्चा बोलता है सर एक्सपेंशन कितनी टर्म्स तक लिखना है? ये भी एक बड़े मुद्दे की बात है। मैंने कहा यस। मैंने कहा आसपास का माहौल चेक कीजिए और साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो पहली 2 टर्म्स तक लिख दीजिए। सर पहली 2 टर्म्स तक ही? मैंने कहा हाँ। देख ध्यान से, सर 2 टर्म्स तक ही आप क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा तू खुद देख ले, काम चल जाएगा इतने में। हाँ है ना? हाँ। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो पावर 4 यहां पे बन जाएगी। एक बच्चा बोलता है कि मैं तो इसको 5 टर्म तक लिखूंगा, x की पावर 5 वाला भी लिखूंगा। लिख ले, वो कभी काम नहीं आएगा, लिख ले, तेरी इच्छा है, लिख ले, कोई मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिख कर अपने मन को थोड़ी शांति पहुंचा। सर बाहर एक -12 का फैक्टर है। मैंने कहा ठीक है जी। हमने क्या यूज किया है? सर हमने फैक्टर यूज किया है एक्सपेंशन वाला। क्लियर है ये वाली बात? चलिए जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज सर a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 6। बेटा 3 फैक्टोरियल 6 ही होता है, तो ये आ जाएगा 36 -2a इंटू बी एक्स क्यूब अपॉन 6, और माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और जो x है वो जा रहा है जी 0 की ओर। जवाब आ गया क्या? है ना? यस सर। कैसे? ये और ये हो गया कैंसिल। सर देखो ये लिखा हुआ है कितना? -1/3,
-1/3 x की पावर 4, ये लिखा हुआ है -1/3 x की पावर 4। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करूंगा ये बचेगा x²/36 -1/3। x जा रहा है जी 0 की ओर, तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, आंसर आएगा -1/3। -1/3 सिर्फ इस पार्ट का है, बाहर एक -½ भी बैठा है, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, +1/6। क्रिस्टल क्लियर है क्या? आराम से देख लीजिए, बहुत जोरदार क्वेश्चन। और ये वो सवाल है जो कि किताबों में आपको अक्सर पाया जाता है, बट जेईई में नहीं पूछा गया था, या पुराने टाइम पे आप बोल सकते हो कि इसी टाइप का एक सवाल पूछा गया था, उन्होंने वापस से ये सवाल उठाया और पूछ लिया है। कितने लोगों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। आ जाइए, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स -x/1 ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बढ़िया किया आपने जो भी किया। सर वापस से हमें तो ये सवाल सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, डू इट बाय योरसेल्फ सिचुएशन में। आपने बोला था पूरे सवाल में एक ही ITF बैठा हो तो उसको उठाकर टी बोल दो, मैंने कहा ये ठीक है यार। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को टी बोल दिया, तो x बराबर आ जाएगा सर कॉस टी। अगर एक बात बताओ, अगर x जा रहा है 1/√2 की ओर, तो ऑब्वियसली सर t कहां जाएगा? सर t जाएगा π/4 की ओर। कहां जाएगा बेटा? π/4 की ओर। चलिए अब जरा बोलना आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन ये क्या बन जाएगा? नया वेरिएबल है हमारा t और वो जा रहा है π/4 की ओर। प्रैक्टिस सेशन की तरह आप इसको लीजिए, जो जो सवाल आते जा रहे हैं निपटाते जाइए फटाफट। जेईई मेंस 2022 का सवाल है, साइन के अंदर सर हमें t दिखाई दे रहा है, माइनस x की जगह हम cos t लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 - tan t लिखा हुआ है। उरी बाबा, सर वैल्यू पुट करते ही जवाब आ गया। ऑल्दो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो LH रूल लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। मैंने कहा बेटा एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा और tan t को sin t अपॉन cos t चिपका। सर ये cos t यहां गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ओ भाई, अरे अरे उड़ी बाबा, बोलो भाई बोलो जल्दी से। सर क्या बोलना है, उड़ी बाबा की समझ में आ गया? आपका तो एक तो बाबा बहुत उड़ी करता है। मैं कहा यस ठीक है, ये ठीक है क्या? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसको उड़ाओ ना तो बी इन योर सेंसेस। एक माइनस साइन भी एक्स्ट्रा आएगा, π/4 रखोगे, दिस इज 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, -1/√2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस और नो? भाई साहब तुम्हारी चैट की स्पीड हो क्या हो गया? उंगलियां गर्म होगी, मतलब ठंडी होगी है ठंड में? छाप दे फटाफट, DEF जो भी है फटाफट लिख दे। एक्सपोनेंशियल लिमिट की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट मतलब सर हमारे पास जो आपने अब तक सवाल करवाए हैं वो 0/0 के हैं, इन्फिनिटी इंटू सॉरी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी के हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर। ये वाले जो एक्सपोनेंशियल थे ना, 3 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जिसमें पावर भी बदल रही हो, ये 3 अब रहेगी। तो इसको 1 की पावर इन्फिनिटी को देखने का एक अलग तरीका, ठीक है? हाँ है ना? तो अगर देखो फॉर्म जो होती है वो होती है 1 अप्रोचिंग की पावर इंफिनिटी, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज IF, ठीक है? बट अगर एग्जैक्ट 1 बने और उसकी पावर इंफिनिटी हो तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी जी 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1। अच्छा, कभी आपको पता चलेगी आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम दे रखा है जिसमें ये वाला फंक्शन तो है, ये तो 1 की ओर जा रहा है, इसकी जो पावर है वो इंफिनिटी की ओर जा रही है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, e की पावर में ये वाला सवाल सॉल्व करो, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज e की पावर में। हाँ समझ में? हाँ, और ये e की पावर में खुद सोचो, अगर x 1 की तरफ जा रहा था तो अब ये e की पावर में 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। एक बच्चा मन ही मन में सोच भी रहा था, सर आपने 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं सॉल्व करवाई। मैंने कहा वो स्लाइड चेंज, अब देख लेना जितनी भी e की पावर में बनेगी वो 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म होगी। ये जो जवाब आप निकालो वो e की पावर में ही रखा जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है जी? फार्मूला है। डायरेक्ट यहां से आपको यहां पहुंचना है, 1 की पावर इंफिनिटी देखते ही यहां जाना है। फिर सर इन दोनों केसेस में हमें क्या करना है? मैंने कहा देखो दोनों बदल रहे हैं तो ध्यान रखना, v1 की पावर v2 को आप हमेशा e की पावर v2 ln v1 लिख सकते हो।
दिस इज बाय द लॉग, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से है, ठीक है। अब आपने क्या किया सर, इसके बाहर यहां लिमिट लगा दी, तो हमें बताया गया था एक्सपोनेंशियल में लिमिट आप डायरेक्टली पावर में ले जाओ, तो बस फिर तो v1 की पावर v2 में आपने लिमिट लगाई है, तो इस लिमिट को डायरेक्टली हम e की पावर में भेज देंगे और v2 ln v1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इनका सीधा सीधा इलाज हो गया, क्लियर है। तो दोनों मतलब जितनी भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट थी, इनको हमने डायरेक्टली फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर लिया। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चले, इनके सवाल सॉल्व करें, बिल्कुल सही। जैसे सर ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का सवाल, जल्दी से देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं x को 0 की ओर ले जाऊंगा सर, ये होता है 1, ये होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 सर दिस इज 1। मैंने कहा ठीक है भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप x 0 की ओर लेके जाओगे तो न्यूमरेटर में बनेगा 2, नीचे बनेगा 0 प्लस, है ना, और ये जाएगा सर इन्फिनिटी। आप चाहे इसको 0 माइनस ले जाओ, चाहे 0 प्लस ले जाओ, स्क्वायर तो हमेशा 0 प्लस ही होगा, तो हाँ सर। तो ये वाली जो चीज है ये जा रही है इन्फिनिटी। सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई, जिसमें हमें ये वाला fx दिखाई दे रहा है, ये gx है। इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो e की पावर में लिमिट, हेलो हेलो, सामने देखते रहिएगा प्लीज, यस और नो। ये ठीक है। तो सर जो हमारा fx की पावर gx, देखो gx तो एज इट इज रहता है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाइड बाय सर ये वाला जो है ना, इसके मल्टीप्लीकेशन में जो भी fx है उसमें से एक घटाना होता है, तो दिस इज fx माइनस 1। तो सर ये हमारा fx है जिसकी पावर में आपने कुछ रखा है, तो ये जो है ये fx है, इसमें से एक घटाओगे तो ये आ जाएगा ये वाली चीज। अब बेटा ये एक सवाल बन गया, मतलब पावर में एक बढ़िया सवाल बन गया, है ना। अब इसको आप एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए, पावर पावर में ही, और जवाब लिख दीजिए। तो मैंने कहा यार देखना ये कौन सा फॉर्म बन रहा है सर, इसको आप ऐसे लिख लो, दैट इज x प्लस 2। इनफैक्ट मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कलाकारी का कोई खास कारण? जो पावर में बन रहा है मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने x प्लस 2 की वैल्यू 2 ही पुट कर दी। सर आप आधे आधे एक्सप्रेशंस की ऐसे वैल्यू पुट करोगे, हम कैसे सीख पाएंगे? मैंने कहा वही तो सिखाना है भाई। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है, और ये बाकी सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन में आप पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मैंने कहा वो 0 है, मत पुट कर देना। क्लियर है? जल्दी अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 बाय 0 का क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना जो भी जवाब आए उसको e की पावर में जरूर रखना है। तो 0 बाय 0 वाला सवाल कैसे निपटाओगे भाई? जल्दी से जल्दी से जल्दी से डिफरेंशिएट कर दे। बोले अच्छा, एक्सपेंशन लगा दें, फिर क्या करोगे ये बताओ? LH रूल लगा दें? हाँ लगा दो यार, और क्या है, बहुत हुआ। हाँ एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, ऐसा मत सोचना कि एक्सपेंशन से जवाब नहीं आएगा, आ जाएगा। सर ये यही लिखा हुआ है 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 3/2। अब मैं इस पे लगा रहा हूं जी LH रूल। तो सर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और यहां पर 2 एज इट इज है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस टाइम्स cos x की पावर 3/2। तो सर 3/2 पावर आगे, cos x की वैल्यू आ जाएगी सर कितनी, पावर आ जाएगी 1/2। cos x का खुद का डेरिवेटिव होता है सर माइनस साइन x। ये लो सर, जवाब ही आ गया, ठीक है। और जो लिमिट है वो कहां जा रही है? 0 की ओर। कितने लोगों को आंसर दिखाई दिया? ईमानदारी से बताना। सर साइन x अपॉन x की वैल्यू ये होती है 1। मैंने कहा ठीक है सर, ये 2 और ये 2 उड़ा दीजिए, और अगर आप x को 0 की ओर ले जाओगे सर ये वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस रहा, ये माइनस रहा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 3/2, है ना। ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 3/2। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना। तो सर ये e की पावर में 3/2 लिखना है। इज e की पावर n, देन n इज इक्वल टू, अरे भाई तो यहां पर वो मेरे ख्याल से a की जगह n पूछना चाह रहा है वो आपसे। 3/2, कितने लोगों को बात समझ में आई? तो n इज नथिंग बट 3/2, है ना। बहुत बढ़िया, आसान सवाल था। जेईई मेंस 2022
को काटे भैया, आपके जो थम्स हैं वो डाउन क्यों हैं? एक बोल रहा है अगेन, क्या अगेन? सवाल अगेन। अच्छा, देख रहे हो भयंकर रूप। जवाब निकाल ले जाइए प्लीज। अब उन्होंने क्या किया है, लिमिट में भी बच्चों को डराने के साथ साथ कैलकुलेशन करवाई है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, और आपको इस सवाल का जवाब बताना है। सर अगर हम x को 0 की ओर ले जाएं, cos 0 होता है 1, ध्यान सुनना, x 0 0, तो ये बचेगा 2 का क्यूब ऊपर। फिर वापस सर x 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 बाहर है और यहां पे 2 और इसका स्क्वायर। फिर सर वापस x 0 की ओर ले जा रहे हो, यहां पर 3 है, ये 0 और ये लिखा हुआ है 1, तो सर ये आ जाएगा sin 2। मैंने कहा ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, सर x को 0 तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, x को 0 सर ये 2 स्क्वायर इंटू 2, और सर यहां पे 0 तो ये 3 sin 2। एक बार बताओ, ये दोनों तो सेम लिखे हुए हैं, मतलब सर ये दोनों सेम बन जाएंगे, ये 1 की ओर और x जा रहा है 0 की ओर, तो सर ये इंफिनिटी की ओर। कौन सी फॉर्म है? बोले सर जे फॉर्म जो है ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है। क्लियर है? अब एक काम करो, थोड़ा सा मैं यहां पर जो है ना खर्चा पानी कम करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, दिस इज अल्फा अपॉन बीटा की पावर 100 अपॉन एक्स, और लिमिट जो है वो x जो है वो 0 की ओर जा रही है। सर इसका जो जवाब होता है वो e की पावर में लिमिट को ले जाओ, और जो भी आपका फंक्शन है पावर में वो तो एज इट इज रहता है, और जो आपका ये वाला फंक्शन है जिसको आप fx बोलते हो, इसमें से 1 घटाया जाता है। ठीक है सर, चलिए ध्यान रखिएगा प्लीज, आप इसमें गलती कोई ना कर दें। तो सर ये लिखा हुआ है 100 अपॉन एक्स। अब मैंने कहा यार ये देखना, अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 का मतलब है अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा। बीटा, यस सर। ओ भाई, अच्छा एक और चीज, बीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। ये वाली चीज 0 की ओर जा रही है और ये वाली चीज 0 की ओर जा रही है, देखने वाली बात है, ध्यान रखना। और सर ये तो 100 है, बीटा कहां जा रहा है? बीटा मतलब मैंने इस पूरे को बीटा बोला है। सर बीटा जा रहा है, एक्स को 0 की ओर ले जाओगे तो बीटा जो है वो अप्रोच कर रहा है, ध्यान सुनना, मैं मिनिमम लिखना चाह रहा हूं, यहां पे हल्का करना चाह रहा हूं। तो जब आप एक्स को 0 की ओर ले जाओगे, 2 का क्यूब 8, सर ये आ जाएगा 4 इंटू 2, ये भी 8, और 3 साइन 2, तो बीटा जा रहा है बेटा 16 प्लस 3 साइन 2 की ओर। तो इसकी पावर में ही अगले स्टेप पे आते ही मैंने पता क्या किया, मैंने बहुत सारी चीजों की वैल्यू पुट कर दी। वापस से लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्या है? 100 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 साइन 2, इसकी तो हमने वैल्यू पुट कर दी बीटा की। पीछे बचेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन एक्स, ये वाला 0/0 बना रहा है तो हमने इसकी वैल्यू नहीं पुट की। चलिए जी, अब ये क्या प्रोग्राम है इसको यहां देखते हैं। ओ भैया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा मतलब जो आपने ये लिखा हुआ है, ओ भाई, x प्लस 2 कॉस एक्स का क्यूब। ओ भैया, ये कौन करोगे डिफरेंशिएट? सर आप लेके आए हो तो आप ही डिफरेंशिएट करोगे? ओ भाई, ओ भाई, डर लग रहा है सर। मैंने कहा इसमें तो मुझे भी लग रहा है। सी एक्स जहां लिखा हुआ है मतलब कॉस एक्स। अच्छा बीटा आपने ये बोला है तो बीटा माइनस के बाद में लिखा हुआ है, क्लियर है क्या? अबे बोल दो यार क्लियर है, इसमें मत बोल देना रिपीट, क्योंकि अब की बार मास्टर ही लैग कर जाएगा बोले। अच्छा, अब सर हम LH रूल लगाने वाले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर मंजिल बैच इंग्लिश में है क्या? या यप, यो यो, ठीक है बेटा, यस, और होल डिवाइड कर रखा है x से। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जा रहा है बेटा 16 प्लस 3 साइन 2, और ये भी जा रहा है 16 प्लस 3 साइन 2, तो इस इतने में बन रही है जी 0/0 फॉर्म। सर एक्सपेंशन मैंने कहा भैया एक्सपेंशन में भी कुछ लिमिट होती होगी। चलिए सर अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, सामने देखना। चलो एक बार इसमें ये तो बात अच्छी है कि एक ही बार में झंझट खत्म, बट पूरी जगह लेके चलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो रायता वैसे ही फेल तो है। चलिए चलिए चलिए, LH रूल लगाने की हिम्मत इकट्ठी कर लीजिए।
वो शावलिन चौकर में देखा था ना, ऐसे एनर्जी इकट्ठी कर लो फिर हम पूरा डिफरेंशिएशन पे लगानी है। भाई साहब गलती ना हो जाए, ध्यान रखना। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सर ये आएगा 3 और यहां आ जाएगा x प्लस 2 कॉस एक्स का स्क्वायर। अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 साइन एक्स, टेंशन ना लेना, प्लस 2 और 2 4 x प्लस 2 कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2 साइन एक्स, प्लस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और अंदर वाला जो है ये x प्लस 2 कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2 साइन एक्स। उड़ी बाबा। अब माइनस साइन के बाद में इसका डेरिवेटिव 3 x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 x प्लस 2, और सर ये आ जाएगा माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव इज कॉस ऑफ x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1। चलिए जी, अब हम इसमें x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवा रहे हैं। ओ भाई ध्यान से, व्हाट ए क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा देखना, x को 0 रखोगे तो ये वाली चीज 0, cos 0 होता है, ध्यान सुनना, cos 0 होता है 1, तो 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12। सर ये वाला साइन 0 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस साइन के बाद में 4, सर ये 0 और ये 2, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos x मतलब cos 0 इज 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 0, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, मल्टीप्लाइड बाय सर ये वाला फैक्टर 1 है बिकॉज ये चीज 0 हो जाएगी, प्लस 3 cos के अंदर सर ये 0 और ओ भाई ये क्या बन गया, cos 0 और ये क्या बनेगा cos 2। भाई साहब ये cos 2 कहां से बन गया, ओ भाई जवाब तो आ जाएगा ना, अच्छा cos 2 यहां पे भी बनेगा, फिर ठीक है, ये वाला फैक्टर 1 हो गया। वैल्यू ध्यान से पुट करना अपने अपने रिस्क पर। 3x की वैल्यू 0 पुट करोगे सर, x की वैल्यू 0 तो ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 इज अगेन 12, सर दिस इज 8, सारा कुछ ही कैंसिल होगा। अरे भाई ये ठीक है, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, ओहो 0/1 आ गया सर ये, और ये वैल्यू 0 मत लिखाना बे, हाँ क्योंकि ये आप तामझाम इसकी पावर में सॉल्व कर रहे थे। एक और बात बताओ, एक जगह कहीं मिस्टेक नहीं लग रही आपको, ये जिंदा कैसे बच गया, अच्छा बचे चाहे क्या लेना देना है बचे बचे, डर गया था अभी मैं। सर जरा देखना इसका आंसर, e की पावर में ये वाला पूरा तामझाम तो ये है, भाई साहब सारा दिमाग लगा दिया बच्चों को तंग करने के लिए। 16 प्लस 3 साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू 0 है, सो दिस इज e की पावर 0। ओ भाई हाँ, जग सुना सुना लागे, छम से जो टूटे कोई सपना, कहां पर जीडीबीडी बे, कुछ भी, हाँ इसमें अगर कोई जीडीबीडी है तो खुद ढूंढ लेना इसमें जीडीबीडी ढूंढने बैठेंगे 5 सवाल और कर देंगे आ जाइए, आईटी जेई 2006 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ठीक है, वैसे सवाल आ रहे हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए प्लीज, हाँ कमर कस के, ऐसे सवालों को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, फिर जब दिख रहा है कि हाँ लिमिट का है कर ले जाएंगे, बट भैया बहुत गंदा सा है, तो पहले इंस्टेंस पे आप इन सवालों को छोड़ेंगे और फिर लास्ट में। सर लास्ट में आपको एक मजे की बात बताएं, कभी पहुंच ही नहीं पाते, मैंने कहा वो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप सवालों में बीच में ही कुश्ती करने लग जाते हो। आप कुश्ती करो कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ आप अपना सारा दिमाग लगाइए और 2-3 तरीके की तिगड़मबाजी लगाइए, बट वो सिर्फ एंड का 1 घंटा आधा घंटा आप रखो, उसमें लगाओ ना, किसने बोला, तुम पहले ही करोगे तो आपके सामने कुछ चिंटू कैंडी टाइप के क्वेश्चंस वो रह जाएंगे चिल्लाते हुए कि अरे भाई हमें सॉल्व कर लेता, हम तो तुझे उतने ही नंबर दे रहे थे, समझ में आया। तो ये बात है, बस सवाल जो है वो बोल नहीं सकते, अगर बोल सकते होते तो तुम्हारे नंबर अपने आप सिग्निफिकेंटली 30-40 नंबर अपने आप बढ़ जाते विद द सेम नॉलेज। इसको बोलते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तुम क्या है, फिजिक्स का पहला सवाल आएगा, चाहे कितना भी ज्ञान सुन लो, चाहे कितने भी प्रवचन सुन लो, चाहे ऐसी कितनी भी वीडियो देख लो, फिजिक्स के पहले सवाल में पेन चलाओगे चलाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने घर का भविष्य बहुत जल्दी बदलना है, तुम्हें रैंक बहुत स्ट्रांग लेके आनी है, और उसके चक्कर में तुम पहला ही स्टेप गलत ले लेते हो।
कि पहला फिजिक्स का सवाल आएगा, पीसीएम यही ऑर्डर होता है, फिजिक्स का पहला सवाल दिखा, पेन चलना शुरू। अब सर वो कितना लेंदी है, उसमें क्या हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको सॉल्व करके उठेंगे, क्योंकि हमारी बात ईगो पर आ चुकी है। हमें रैंक लेके आनी है, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है, हमें रिजल्ट लाना है। तो मैंने कहा चलो ये सब थॉट प्रोसेस ठीक है, ये समझने में आती है बातें, बट उसके पैरेलल में जो आप कर रहे हो वो थोड़ी ना सही है, वो गलत है। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? मान लो अब ये क्या है बताओ, ये भी तो सवाल जेईई मेंस के ही पूछे हुए हैं ना भाई, देखना। हाँ, वो एक जो एलएच रूल वाला था। अब जिस शिफ्ट में मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, एलएच रूल वाला कहां चला गया, अबे भाई एन मौके पे गायब भी हो जाते हैं सवाल। जिस शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ये वाला सवाल, और आप इसी शिफ्ट के किसी और क्वेश्चन में, मतलब मैथ्स पेपर में किसी और क्वेश्चन में दिमाग लगाए बैठे हो, तो भाई साहब फटाफट सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ये थोड़ी ना आपको अपने पास बुलाएगा, आपको जाना है उसके पास, समझे? इसको बोलते हैं पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी, ध्यान रखिएगा प्लीज। बताया बहुत जाता है, कहा सुना इस टॉपिक के बारे में बहुत गया है, बट समझ में किसी को नहीं आती ये बात। एक बोलो सर आप मेरे मैथ्स में 45+ बनवा दो, मैं कैसे बनवाऊं बेटा? N2 भैया को फोन करूं कि अपना एक बच्चा आ रेला है, उसको हमें 45+ देने का ही है? बोलो, ऐसा थोड़ी है। बहुत बढ़िया, ये वाला सवाल ध्यान सुनिएगा प्लीज। इसमें कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, चलो चेक करते हैं। सर ये वाला जो है, दिस इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 1/x, एक्स को लेके जा रहे हो 0 और ये जा रहा है सर इन्फिनिटी। तो मजे की बात सर, ये 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, जो कि कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती, ये धोखा है। तो सर ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 की ओर जा रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें सोचना है, 1/x की पावर साइन एक्स। तो सर बस इतना ही बचा, क्योंकि पहले वाले पार्ट की तो वैल्यू 0 होगी, तो 1/x की पावर साइन एक्स। इसमें अगर मैं आपसे फॉर्मेट पूछूं तो ये बन रहा है इन्फिनिटी की पावर 0, यस और नो? अच्छा एक और चीज, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, v1 की पावर v2 हो, और ये वेरिंग नेचर की हो, मतलब ये वेरी कर रही हो, समझ में? इसमें भी वेरिएबल बैठा है, इसमें भी वेरिएबल बैठा है, तो ये जो बेस वाला वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये वैलिड है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें भी ये वन साइडेड लिमिट ही है बेटा। ठीक है, हाँ, इसमें भी सिर्फ एक ही साइड की लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0+, क्योंकि 0- तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 0- में जाओगे, माइनस इन्फिनिटी की पावर साइन के अंदर 0, तो सर अब ये पूरी चीज नॉट डिफाइंड हो जाती है, ध्यान रखना। इसलिए हम 0+ वाली चीज निकालेंगे, दिस इज 1/x की पावर साइन एक्स, आया ना? तो ये क्या आ जाएगा सर, आपने v1 की पावर v2 वाला फॉर्मूला हमें बताया था, मैंने कहा बिल्कुल बताया था भाई, देख ले उसको, आप लिखो e की पावर v2 ln v1। ऑब्वियसली जब आप इसको उठाकर ऐसे ले जाना चाहते हो, तो वो जो v1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग के अंदर लिखा जा सकता है, अदरवाइज सर gdbd हो जाएगी। तो हमने इसको ऐसा लिखा, e की पावर साइन एक्स ln ऑफ 1/x, v1 की पावर v2 बराबर e की पावर v2 ln v1। और सर ये e की पावर में लिमिट को हमने भेज दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0+। सर अब ये जा रहा है 0+, तो ये 0 की ओर जा रहा है, और ये जा रहा है सर इन्फिनिटी, तो लॉग जा रहा है सर इन्फिनिटी की ओर, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया पावर के अंदर। ठीक है, अब मैंने कहा फिर इस सवाल को अलग से सॉल्व कर ले यार, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0+, सर ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू सॉरी ln ऑफ 1/x। सर ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्मेट है, ये स्लाइड चेंज से बदल जाएंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप सिर्फ साइन एक्स को कॉसेक एक्स लिख लो, काम खत्म। साइन एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाके कॉसेक एक्स लिख दे, बस हो गया ये सवाल, बिकॉज अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्मेट बन गई। देख ले आराम से, नहीं विश्वास होता तो। क्लियर है? हाँ सर, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब सर इसमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, मैंने कहा कुछ नहीं, लॉग का डेरिवेटिव इज 1/1/x, यही होता है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा
कोसेक एक्स कॉट एक्स विद ए नेगेटिव साइन, ये और ये गया, ठीक है जी, और ये x और एक ये गया। कोसेक एक्स को फिर से न्यूमरेटर में ले जाके लिखेगा तो वो आ जाएगा साइन एक्स, ये डिनोमिनेटर में लाके लिखा जाएगा तो वो ये हो जाएगा। सर कॉट एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब जरा ध्यान सुनना, सर एक्स जा रहा है 0 प्लस की ओर तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये जाएगा 0 की ओर, ये जाएगा 1 की ओर, तो सर ये पूरी वैल्यू जा रही है 0 की ओर, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 0, फाइनल लिमिट जो है वो हमारे पास आ गई जी 1। अच्छा उसने यहां पे x पॉजिटिव दे भी रखा है, हाँ 1/x को भी आप t पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/x को भी आप t पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बेसिकली बस इसको हमने सॉल्व किया 0 इंटू इंफिनिटी वाली चीज को, तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। क्लियर? एक और थोड़ा सा मजेदार टाइप का क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा प्लीज, आ जाइए। सर इसमें क्या है, ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें अगर आप फॉर्मेट चेक करने जाओ तो 2 की पावर में इंफिनिटी, इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो सर बेसिकली ये फॉर्म तो बन रही है इंफिनिटी की पावर 0 जो कि एक्सटेंडेड इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें आप क्या करो, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, बस ये सवाल का जवाब ही आ जाता है, बस इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से सबसे बड़ा है 5 की पावर x, तो मैंने 5 की पावर x कॉमन लिया, तो जब वो इससे हटेगा तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर लेकर हटेगा, फिर यहां बचेगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर x प्लस 1 की होल पावर 1 अपॉन x, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सवाल बन गया, देखना जरा ध्यान से, है ना। तो बेसिकली सर ये x और ये x कैंसिल होकर हेलो हेलो सामने देखना, दिस इज 5। अब सर ये 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x को आप ऐसा भी लिख सकते हो, सर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, बोलो, और सर इसको आप ऐसा लिखा रहने दो। अब जरा देखना कितना मजेदार, मतलब कितना मनोरम दृश्य है। जब आपने x को इंफिनिटी लेके गए, ये 1 से छोटा नंबर है और 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, सर ये पूरी वैल्यू 0 की ओर जाएगी, सर ये पूरी वैल्यू ये भी 0 की ओर जाएगी, सर ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 की ओर जाएगी, और 1 की पावर में जो आपने ये बिठा रखा है दैट इज 0, और 1 की पावर 0 बेटा 1 ही होता है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती नहीं। सर इस पूरे का आंसर आ गया 5, समझ में आया? इस पूरे का आंसर क्या आ गया 5। इस पोर्शन पे भी सवाल बनाए जाते हैं, क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। आ जाइए, अगला जो है हमारे पास दैट इज फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन। बहुत ही बढ़िया चीज है, देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है, आराम से सुनिएगा प्लीज। अननोन पता करना अगर लिमिट हमें दे रखी हो तो, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि आपको लिमिट दे रखी होगी कि इसकी लिमिट की वैल्यू ये है, अब आप बताइए कि इसकी मतलब पैरामीटर दे देगा, इसकी वैल्यू बताओ। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज बतानी है मुझे, वो ये है कि जब भी आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाली सिचुएशन हो, ऊपर वाले में जो सबसे हाईएस्ट पावर है दैट इज m, तो ऊपर वाले की जो डिग्री है वो आप बोल सकते हो, हाँ ऊपर वाले की जो डिग्री है दैट इज m, सबसे बड़ी पावर इज m, उसके बाद में पावर्स घट रही हैं देखो, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है सर वो है n, और सर लिमिट जा रही है इंफिनिटी की ओर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर हो तो उनका जो सबसे बड़ी टर्म्स है उनका कोफिशिएंट्स का रेशियो जो होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। और अगर मान लो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो ज्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री से, तो इसका वैल्यू आ जाती है जी 0। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो वैल्यू सर नॉट डिफाइंड आती है, प्लस माइनस इंफिनिटी में भी कुछ भी आ जाती है। बट फाइनाइट इसी केस में आ रही है, फाइनाइट सिर्फ एक ही केस में आ रही है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो। और आपको यहां पर देखना चाहिए कि मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूं जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। कोई दिक्कत? क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो इसमें जब ये फाइंडिंग अननोन वाले सवाल हम करते हैं तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक तो ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो तभी फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आएगा। वो आपको सवाल में ये बोलेगा कि इसका जवाब फाइनाइट नॉन जीरो आ रहा है,
इसका मतलब इस टाइप का आ रहा है, इसका मतलब दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये 0 है, ध्यान रखना। जैसे इसका आंसर मैं पूछूं तो दोनों की डिग्री बराबर है, जो सबसे बड़ी टर्म है, तो समझ में, इसमें सर सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 3 और डिनोमिनेटर में है 1, तो 3/1 ये आंसर आ जाएगा 3। आप इसको प्रोसीजर से देखना चाहते हैं तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसका जवाब 3 आएगा। अब न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो ये आएगा इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्टिंग उस केस में कहा जाता है जब आपके पास जवाब फाइनाइट आए, ठीक है। दिस इज पार्ट 1। अब मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा इसी में ही, ये तो इन्फिनिटी वाली जब लिमिट जा रही हो तब आपने सोच लिया। दूसरा केस जो मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं वो ये वाला है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 8 - 7x + 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और सर ये रहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यही सेम अब 0 की ओर जा रहा है। बस एक थोड़ा सा यहां से आइडिया ले लो, बिकॉज इसी आइडिया को हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में रेप्लिकेट करने वाले हैं। देख ले भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखना जरा। इसी में ही लिमिट में इंफिनिटी की जगह अब 0 ले जाऊं तो सर देखो अब ये वाला नॉट डिफाइंड हो जाएगा, देख लो आराम से, या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, DNE। क्यों? क्योंकि सर 0 की ओर ले जाओगे तो ये वाली टर्म जा रही है 8 की ओर, डिनोमिनेटर 0 की ओर, ये इंफिनिटी चला जाएगा। और सर इस पर्टिकुलर केस में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और अब की बार जवाब आएगा 3। देख लो सिचुएशन थोड़ी सी पलट गई, एक साथ देखिए प्लीज। सिचुएशन एक बोल रहा है सर सेम, सेम नहीं है बेटा, इसके लिए जवाब अब आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट और इसके लिए आ रहा है अब 3। देख ले, अगर मैं एक्स को 0 की ओर ले जाऊं तो ऊपर से बेसिकली आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो तो 3 बचेगा सिर्फ। ये बातें ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में ये चीजें लगेगी। जैसे ये रहा जेईई मेंस 2021 का बहुत ही भयंकर टाइप का थोड़ा सा सवाल, जिसमें बोला गया कि अगर मैं x को 0 की ओर ले जाता हूं, ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 आती है। मतलब उसने हमें लिमिट दे रखी है, अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शुरू हो जाइए। ऐसे सवालों में हम एक्सपेंशन से सोचते हैं, ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन से सोचते हैं। इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में x की टर्म बना लो तो ज्यादा अच्छा है, तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैं अगले स्टेप में जाते वक्त इस एक्सप्रेशन को गायब करके इसकी वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्योंकि x जा रहा है 0 की ओर, sin x अपॉन x 1 होगा। यस और नो? तो आंसर इज सर यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो शुरू हो गए भाई, तो जरा बोलना, ये लिखा हुआ है अल्फा x, e की पावर x का एक्सपेंशन लगा दो। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है सर, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा ऐसे। माइनस बीटा, यहां लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस एक्स, सामने देखना भाई, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है सर ln 1 माइनस एक्स में सारी टर्म्स नेगेटिव आती है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। जब ln 1 प्लस एक्स की बात करोगे तो ये आएगा ऐसा। क्लियर है ना, है ना? तो ये एक्सपेंशन यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में सर गामा एक्स स्क्वायर ये रहा, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, तो इसमें जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स रख दो। अरे भाई ओ माय गॉड, सर वैसे आपको ये एक्सपेंशन कहां तक लिखने चाहिए थे, डॉट 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 क्यों यूज कर रहे हो? मैंने कहा ध्यान से देख, आसपास का माहौल चेक कीजिए। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर है वो एक्स क्यूब है, तो वहीं तक लिख लो बस, पावर 3 तक ही आप रुक जाइए। देखो ध्यान से, मैं एक पावर 3 तक रुक गया। लिमिट कहां जा रही है बेटा, 0 की ओर। एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, उसके बाद में सीधा जवाब है। अब वो बोल रहा है इस सवाल का जवाब जो है वो 10 आएगा 100%। हाँ, उसने दे रखा है, दिस इज गिवन, आप उसको बदल नहीं सकते। दिए गए सत्य को आप बदल नहीं सकते। ये क्या है भाई, मैं 10th में हूं सर, ब्रेक दे दो। बेटा ब्रेक ही ब्रेक है, ऊपर क्रॉस साइन है, क्लिक कीजिए। हाँ, वैसे भी IIT वाले कम ही लोगों को ब्रेक देते हैं,
आप अगर ब्रेक चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ब्रेक, हम लोग अब खत्म करके ही मानेंगे। एक बार बताओ, वो बोल रहा है कि इसका जवाब फाइनाइट नॉन जीरो आएगा। जरा देखना, ऊपर अगर, नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से छोटी डिग्री वाली टर्म्स बचती हैं तो जवाब सर फाइनाइट नहीं आता। बट हां, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, और ऊपर एक्स स्क्वायर से बड़ी डिग्री वाली टर्म्स हो अगर, बट हां एक्स स्क्वायर से छोटी डिग्री वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो भाई साहब जवाब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जो कि ये सवाल बता रहा है। तो आप ये बोल सकते हो जो डिनोमिनेटर में पावर प्रेजेंट है उसी की ही इक्विवेलेंट पावर ऊपर होनी चाहिए और उससे ज्यादा चलेगा, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आया। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, ऊपर आप मुझे बताइए व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट बताना ईमानदारी से। सर जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा, है ना, और बस ये अल्फा एक्स आएगा, मैं सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट बोल रहा हूं। सर यहां से आएगा माइनस बीटा एक्स, तो बीटा आ जाएगा यहां से। सर यहां से आपके पास एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे तुम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। कांस्टेंट टर्म तो इसमें कोई है ही नहीं, बिना एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब ये दोनों लोग मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा अल्फा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा। सर ये बन जाएगा माइनस बीटा बाई टू या प्लस बीटा बाई टू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस बीटा बाई टू एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा प्लस गामा। अब मुझे आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। सर यहां से हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा अल्फा अपॉन टू फैक्टोरियल, जिसको आप टू बोल सकते हो, ठीक है। यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखता रहे ना सामने, और सर यहां से हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा माइनस बीटा अपॉन थ्री, और यहां से हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा माइनस गामा। इसके बाद में सर एक्स की पावर 4 ऐसा भी कुछ आएगा, एक्स की पावर 5 ऐसा भी कुछ आएगा, चलता जाएगा सर ये होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। मुझे आप बताइए कि मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, इसके बाद में मैं डायरेक्टली 3 इक्वेशंस लिखता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। और वो 3 इक्वेशंस क्या है? पहली इक्वेशन है कि एक्स का कोफिशिएंट 0 कर दो, इसको आप कर दो सर 0 के बराबर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 कर दो, और जो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब है, ध्यान सुनना, यहां पर जो पावर डिनोमिनेटर में थी उससे बराबर और उससे बड़ी पावर चलेगी तो जवाब आएगा। बट आंसर आया क्या? सर ये 7 ले लो, यहां पे आप 8 ले लो, यहां पे आप 39 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर है बेसिकली वो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो है। तो मतलब सर जब आप इनको 0 0 कर दोगे, छोटे वाली पावर्स हमें चाहिए नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, इससे छोटी पावर हमें नहीं चाहिए, तो उनके कोफिशिएंट्स को 0 कर दिया। और सर जो कोफिशिएंट्स यहां बन रहे हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये वाला, दैट इज अल्फा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 3 माइनस गामा, ये हमारा जवाब होगा। और जब आप एक्स क्यूब को यहां डिवाइड करोगे इधर इन टर्म्स में, तो सबके ऊपर न्यूमरेटर में एक्स बचेगा, तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। समझ में आया? एक्स क्यूब को जब आप इधर डिवाइड करोगे, तो सर ये वाला जो है ये हमारा आंसर होगा, और आंसर उसने दे रखा है 10। तो लो भैया 3 इक्वेशन 3 अननोन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दीजिए। 3 इक्वेशन 3 अननोन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दीजिए प्लीज जल्दी से, है ना। नाउ इट इज डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन। हाँ, अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस गामा बराबर 0, और सर दूसरे वाला है अल्फा अपॉन 2। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, बट क्या करें, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो हमें यहां तक जाना होगा। मतलब लिमिट नाम का चैप्टर सर बहुत आसान हुआ करता था, या है अभी भी, बट एक आधा सवाल ऐसा डाल रहे हैं तो हम इनको संभाल सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आती है? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, है ना? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आप अगले सवाल पे। जैसे ये वाला जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एसएमजे लिख के भेजेंगे सभी लोग। हाँ, दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन, लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि बच्चे फिर बोलेंगे सर पूरा नहीं सॉल्व हुआ। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप फटाफट इनका जवाब लिख सकते हैं। दिस इज डिब्बी सिचुएशन। एक बार मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जैसे आप लोग अपने टीचर से मोटिवेट होते हैं वैसे टीचर भी बच्चों से मोटिवेट होता है। अभी जो कमेंट है ना वो थोड़े मजेदार नहीं चल रहे यार। कोई बोल रहा है मैं 10th में हूं, कोई बोल रहा है 75% क्राइटेरिया का क्या होगा, कोई बोल रहा है जेई पोस्टपोन कर दो। कमेंट देख के ऐसा साफ साफ लग रहा है कि कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है।
तो फिर कटाकट मैं यहां से अब एंडिंग की ओर स्पीड में मूव करना स्टार्ट करता हूं। बट अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ बाकी हैं जहां पर हमें से डाउट आता है, तो मैं चाहूंगा कि एनर्जी क्लास की मेंटेन रहे। ऑल्दो मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए 2-2 क्लासेस अटेंड करना, बट क्या करें यार, ये ना ही मेरी इच्छा पे अब बात रही, ना ही आपकी इच्छा में अब बात रही। समझ में आया? ऐसा तो है नहीं हम इसको कल देख लेंगे। समझ में आया? तो सर अब दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, मतलब ये जरूरत है इस वक्त की, हमें ये करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग उतरे हुए मैदान में, आप लोग भी उतरे हैं पैरेलली। बट हाँ, एक बार थोड़ा सा माहौल जो है वो थोड़ा सही दिखे, बहुत सही। हो, बहुत बढ़िया, आ जाइए प्लीज। क्या है सर? ये एक सवाल है जिसमें एन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, 8 अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया सवाल है यार, ठीक है। पहली चीज तो देखते ही पता चल रहा है कि अल्फा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और ये भी लिखा हुआ है प्लस इन्फिनिटी। सर प्लस इन्फिनिटी ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती नहीं है, तो इन्फिनिटी जवाब आ जाएगा। बट उसने बोला है कि जवाब 0 आएगा, इसका मतलब अल्फा नेगेटिव निकल के आएगा। देखते ही ये बात पता चल रही है। चलिए ये भी सेम तरीका है, सॉल्व करें। है ना? बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे सर अब? सर इसमें आप एक काम कीजिए, एन की जगह 1/t रख दो। बिकॉज देखो जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। आप ऐसा आगे का सोचिए प्लीज, 1-2 स्टेप्स। तो सर आपने क्या किया, एन की जगह 1/t रख दिया, या हाँ वही, चलो ये करते हैं, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही। तो अगर सर एन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो टी है वो 0 प्लस की ओर जाएगा। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्लस, सामने सुनना जरा ध्यान से सर, ये आ जाएगा एन की जगह 1/t² माइनस 1/t माइनस 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा अपॉन टी सॉरी, प्लस बीटा, ठीक है। और टी सर टी जा रहा है 0 प्लस की ओर। चलिए इफ आई टेक एलसीएम यहीं पर ही, तो ये कितना हो जाएगा सर? यहां पर एलसीएम आ जाएगा t², यहां आ जाएगा 1 और यहां पे आएगा -t, ये हो जाएगा -t²। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब मैं पूरे का एलसीएम ले रहा हूं। वैसे तो सर t² रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड टी आना चाहिए, बट टी जो है वो 0 प्लस की ओर जा रहा है, तो मॉड जो है वो आएगा पर चला जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। सर ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी प्लस t²। आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, t की जगह 1/n, सॉरी n की जगह 1/t। और सर यहां पर अगर आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी होल डिवाइडेड बाय टी। जाने अनजाने में सर अब ये शक्ल वही बन गई जो हमें चाहिए थी। देख लो आराम से, ठीक है। हाँ अब एक चीज मैंने आपको एक्सपेंशन से बता दी, एक थोड़ा सा वैसे बता दूं। एक मैंने आपको एक्सपेंशन से बता दी, एक मैं आपको वैसे बता दूंगा सीधा। मतलब इसका एक और अप्रोच करने का तरीका होता है। अगर t को हम 0 की ओर ले जाएं, हेलो हेलो सामने देखना जरा, तो डिनोमिनेटर जाएगा सर 0 की ओर। सर ये 0 ये जाएगा सर 1 की ओर, और ये जाएगा सर अल्फा, तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 0। अब आप खुद सोचो, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लगाओ, और वो जो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि डिनोमिनेटर की जो सबसे बड़ी पावर है उससे छोटी पावर हमें दिखनी नहीं चाहिए, और उसी की जो पावर होगी, मतलब ये t की पावर 1 है तो ऊपर से भी t की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना, वो हमारा आंसर होना चाहिए। दो ही इक्वेशन की जरूरत है बिकॉज अल्फा बीटा दो अननोन है। तो आप इसको सेम एक्सप्लेनेशन पे ओपन कर सकते हैं। बट मैं आपको अब क्या समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं अब दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जिसमें हो सकता है ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा लगे। देखना जरा क्या है। जब मैं t को 0 की ओर ले जा रहा हूं तो सर डिनोमिनेटर जा रहा है 0 की ओर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 0। तो सर एक बात ध्यान से सुनो, अगर अल्फा, मान लो ये क्वांटिटी अब 0 की ओर ना जाए, ये क्वांटिटी 0 की ओर ना जाए, ये क्वांटिटी 0 की ओर ना जाए, तो किसी और कांस्टेंट की ओर जाएगी, मान लो 2/0, मान लो -3/0। तो सर इसका जवाब तो इंफिनिटी आ जाएगा, और जबकि वो बोल रहा है जवाब 0 आना चाहिए।
तो यहां से कितने लोगों को यह समझ में आया कि न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू -1 आएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर इज सर यस। अब अल्फा की वैल्यू -1 को यहां चिपकाइए। हाँ, ये सोचने वाले क्वेश्चन है बेटा, आ रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं अलग अलग एक्सप्लेनेशन से, तो आई होप आप उस एक्सप्लेनेशन के साथ अलाइंड है। अब जो तूने अल्फा निकाला है ना, वो यहां रख दे, सॉरी, अल्फा की जगह क्या रख रहा हूं? -1। ये ठीक है? है ना, यही है। अच्छा चलिए सर, तो पहले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बननी चाहिए, उसके बेसिस पर हमने ये किया, अल्फा +1 को 0 किया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ध्यान से देखो, अब इसकी फॉर्म चेक करो। अब सर ये 0/0 फॉर्म है, क्लियर होती है बात? हाँ सर, क्योंकि t को 0 ले जाओगे, ये 1 1 -1 0, ये 0 0/0। जैसे ही 0/0 दिखाई दिया, आप LH रूल लगा सकते हो। जैसे ही मैं LH रूल लगाऊंगा सर, न्यूमरेटर का तो डेरिवेटिव बाद में लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, पावर हाफ आगे, और 1 - t + t² की होल पावर -½ अंदर वाले का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा सर माइनस साइन के बाद में 1 + 2t। ये अभी इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव 0, ये आएगा सर बीटा, है ना। और सर ये बताना जरा, LH रूल लगाने के बाद में अब ये फॉर्म क्या बन रही है? तो मैं t को अगर फिर से 0 की ओर ले जाऊं तो ये वाली चीज 0, ये 1 का रूट वो भी -½ मतलब 1/√1, तो सर वो 1 ही होता है। सर ये 0 तो ये -1, ध्यान सुनना, ये 1 बनेगा पूरा, ये -1 बनेगा, तो ये बन जाएगा -½ प्लस बीटा, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। तो सर एक स्टेप में LH रूल लगाया क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो हमारे हिसाब से जवाब ये होगा और उसके हिसाब से जवाब 0 होगा, तो जवाब 0 बराबर कर दो। सर यहां से बीटा की वैल्यू +½ आ गई, तो ये रहा हाफ, ये रहा -1। क्या पूछ रहे हैं भैया? सर 8 × -1 + ½ सर ये जवाब आ जाएगा -½ तो -4। क्लियर है ये वाली बात? -4 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग एग्री करते हैं? ऑप्शन लिखिए भेजिए आपका जवाब क्या है प्लीज। और इसमें कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया, मैं इसको चाहता तो एक्सपेंशन से बता सकता था, बट अलग अलग शक्लों के सवाल सेम एक्सप्लेनेशन से बताने की जगह मैंने यहां पर दूसरा एक्सप्लेनेशन यूज किया। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि हाँ, पहले आप जब आप x को 0 की ओर ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में x³ है, ऊपर सर ये 0 ये 0 ये 0, ये सारा 0 हो गया। फिर आप LH रूल लगाओ, फिर जो स्टेप बनेगा उसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी चाहिए। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये वाला जो है ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, दिस इज सिमिलर क्वेश्चन। आप इसको डू इट बाय योरसेल्फ में लिख सकते हैं, और ये करिएगा जरूर क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप चैट सेक्शन में देखेंगे। आंसर किस में देखेंगे बेटा? चैट सेक्शन में। बाकी और भी सवाल हैं, डू इट बाय योरसेल्फ में लेके आया हूं, बट उनका जवाब मैं लिख के लाया हूं, इसका आपको चैट में एक दूसरे को बताना है। नेक्स्ट इज सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है सर? नेक्स्ट थ्योरम है हमारी सैंडविच थ्योरम। चलिए, सैंडविच खाने का वक्त हो गया है, आ जाइए। बहुत बढ़िया। सर ये सैंडविच थ्योरम कौन सी होती है? मैंने कहा देख भाई, ये जो थ्योरम है ना, बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा तुझे बता देता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवालों में लगती है ज्यादातर, और बाकी थोड़ा सा सोचना इसमें क्रिटिकल, या फिर क्योंकि इसमें क्या है, एक चीज हमें बनानी पड़ती है। मैं 2 सवाल करवाऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। आराम से देख लो। एफ, जी और एच 3 फंक्शंस हैं, और उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है, मतलब एफ सबसे छोटा, जी बीच में फंसा हुआ है और एच सबसे बड़ा। फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट सी, है ना। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है किसी इंटरवल के लिए वैलिड है, और उसी इंटरवल में पॉइंट सी बैठा है। अब हमें यह पता है कि जब हम x को c की ओर ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू बन जाती है l, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, ये वैल्यू होती है जी l। और हमें यह भी पता है कि जब हम x को c की ओर ले जाते हैं, जब हम x को c की ओर ले जाएंगे तो ये वैल्यू भी बन जाती है l। अब एक बात बताओ, सैंडविच का मतलब होता है 2 चीजों के बीच में कुछ रखा हुआ। जब आप c की तरफ जाओगे, जो fx है वो भी l की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, उसकी वैल्यू भी l को अप्रोच करेगी, और hx जो है
वो भी एल की ओर जाना स्टार्ट करेगा। इनके बीच में फंसा हुआ है जी, क्योंकि वो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये दोनों सेम नंबर की ओर जाना स्टार्ट करेंगे तो जी एक्स बोलेगा अरे भाई मारोगे क्या, चिपकाओगे क्या एकदम, चलो ठीक है, बोले मैं भी अपनी वैल्यू एल ले लेता हूं। समझे कि नहीं समझे? तो एक बड़ा फंक्शन, एक छोटा फंक्शन, और दोनों की जो वैल्यूज है वो सी की तरफ ले जाने पर एल की ओर, किसी क्वांटिटी की ओर जा रही है। तो ये जो बीच में फंसा हुआ फंक्शन है ये बोलेगा ठीक है मैं भी अपनी वैल्यू एल कर देता हूं। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, क्योंकि ये दोनों के बीच में सैंडविच हुआ है। तो दैट इंप्लाइज अगर ऐसा होता है तो बीच वाले फंक्शन की भी जो लिमिट है वो एल हो जाएगी। बस अब इसको थोड़ा क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन सोचना पड़ता है, जैसे आपने एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में देखा। ठीक है, आया ना? ठीक है, हाँ जी। चलिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसा कोई भी आपको सवाल दिखाई देना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ऐसे करके, और यहां कुछ लिखा हो, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे, समझ गए कि नहीं समझे? मैं आपको थोड़ा सा, आप बोल सकते हो ऐसा रटवाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज जब शक्लें बार बार आ रही हैं तो वो शक्ल ही याद कर लेते हैं। सर इस पे हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीआईएफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस नंबर से छोटा और उस नंबर के एक कम से बड़ा होता है। आप चेक कर लीजिए प्लीज, हम इस प्रॉपर्टी की मदद से खेल कर देंगे अपने आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जो सवाल आएंगे उनमें आप डायरेक्टली जीआईएफ लगा, मतलब सॉरी, सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। मैं एक सवाल और भी करवा दूंगा इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मेट पे। अब तक कम से कम आप बोलो ईच ईयर क्वेश्चन आता है, ईच ईयर, हाँ हर साल ईच ईयर वन क्वेश्चन इस शक्ल पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक्स या एक्स से छोटा होता है और एक्स माइनस वन से बड़ा होता है। चलिए जी, सवाल की बात करते हैं। सवाल ये रहा, जेईई मेंस 2021 का है, 22 में भी आया है, 22 वाला आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या है जरा देखना। एन जा रहा है इंफिनिटी की ओर, कोई नंबर है आर, हमें नहीं पता आर क्या है, वेयर आर इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। बहुत सही, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसने बता दिया है, आपको आंसर आर के टर्म्स में बताना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सर एन जा रहा है इंफिनिटी की ओर, तो डिनोमिनेटर जा रहा है इंफिनिटी की ओर। सर हर एक, देखो ध्यान से, ये इंटीजर इंफिनिटी, मतलब ऊपर जो है वो इन्फिनाइट इंटीजर्स का सम लिखा हुआ है, तो वो भी इंफिनिटी। तो सर ये फॉर्म बन गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। एक बच्चे ने बोला सर आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मैंने कहा क्या गड़बड़ है? बोले सर जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है तो आप डिफरेंशिएट कर दो। मैंने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाने के बाद में डिफरेंशिएट करे तब भी अच्छा लगता है, मॉड के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता, समझ में आया? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करते हैं, उसको हटा कर करते हैं। तो या तो ये सारे हटा ले फिर डिफरेंशिएट करना, वरना इसमें सैंडविच थ्योरम लगाने की क्या बात है। यूजिंग द प्रॉपर्टी, वापस से यहां लिख रहा हूं, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी नंबर से छोटा और उसके एक कम से बड़ा होता है। तो अब जरा देखना, यहां पर सैंडविच थ्योरम अपने आप लग जाएगी। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, हेलो हेलो, इज लेस देन आर एंड ग्रेटर देन आर माइनस वन। सर ये आ जाएगा 2r, अगली ट्रेन संख्या 2, 5, क्रमांक 6, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आने वाली है। ऐसे लग रहा है मुझे। सर इसका जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज 2r, और यहां आ जाएगा 2r माइनस वन। उरी बाबा, अगला क्या है वे? सर 3r। सर सारा लिखोगे क्या? हाँ सर फटाफट, सोने का वक्त हो गया है। मैंने कहा देख पूरी दुनिया सो रही है, वो एक याद है ना, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, और जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में बैठकर हौले से इत्मीनान से कुर्सी पीछे करके खूब देर तक मुस्कुराना। बाकी लोग सो रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर इसमें फैसिलिटी ये है कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये सारे के सारे ऐड होकर अपने आप वो वाली चीज बन जाती है। देखो ध्यान से, ठीक है। और इस तरफ का एडिशन देखना जरा, इन सब में से आर कॉमन ले ले,
आर टू आर थ्री आर, सब में से आर कॉमन लेगा, आर टू आर थ्री आर, कहां तक, एन आर तक। हम सुन तो देना, आर कॉमन ले ले सर, ये बचेगा 1 + 2 + 3 एन तक। मैंने कहा ये क्या होता है सर, सर ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। मैंने कहा भाई ये क्या प्रोग्राम होता है इधर वाला, बोले सर देखो इनको जोड़ोगे तो यही आएगा, आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर है? और ये कितनी टर्म्स है, ये -1 कितनी बार जुड़ेगा भैया, जितनी टर्म्स है। मैंने पूछा कितनी टर्म्स है, बोले सर n टर्म्स है, तो -n। अब जो हमारा फंक्शन है उससे बड़ा फंक्शन और उससे छोटा फंक्शन ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। कैसे? ऑटोमेटिक। बहुत सही। बस सर हमारे वाले फंक्शन में n² नहीं है, मतलब उसमें n² एक्स्ट्रा है। तो भैया एक काम करो, n² एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दो पूरी इनइक्वालिटी को। यहां पर भी n² आ गया, और यहां पर भी n² आ गया, और यहां पर भी n² आ गया। चलिए अब आप जवाब लिखिए प्लीज। सर अगर आप ये फंक्शन इससे बड़ा और इससे छोटा है तो हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात करूं तो r/2 इज कांस्टेंट नंबर। सर इन दोनों में से आप n कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा n, देखो ये तो कॉमन ही है, इसमें से n बाहर निकाल, कुड़ुक कुड़ुक। सर ये वैल्यू जाएगी सर 0 की ओर, तो दिस इज सर r/2, है ना। सिमिलरली सर ये वाली वैल्यू भी पूरी की पूरी है तो सेम ही लिखी हुई है, ये आएगी r/2, और ये वाली वैल्यू आएगी सर 0। कैसे? 1/n² मतलब सॉरी n/n² मतलब 1/n, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दैट इज 0। तो बेसिकली सर ये बीच में फंसा हुआ है, जब आप n को इंफिनिटी ले जाओगे तो ये भी r/2 बनेगा और ये भी r/2 बनेगा। सैंडविच थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब दोनों सेम नंबर की ओर जाए, मतलब छोटा फंक्शन और बड़ा फंक्शन की लिमिट सेम आए। अगर आपने कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया जिसमें छोटे फंक्शन की लिमिट आ रही है r, बड़े फंक्शन की लिमिट आ रही है r/2, ऐसा कुछ, तो वो सैंडविच थ्योरम फेल हो जाती है। समझ में आया? मतलब फेल इन द सेंस कि आपने गलत तरीके से लगाई है। क्योंकि सर सैंडविच का मतलब है ऊपर वाली जो लोअर हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा उनको भिड़ा देना है। अगर आपका ये वाली चीज कहीं और जा रही है और ये कहीं और जा रही है तो सैंडविच बिखर गई सर। समझ में आया? तो इन दोनों का सेम नंबर आना बड़ा जरूरी है। तो इसकी लिमिट भी r/2 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस शक्ल पे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर जरा देखना, 1², यहां पर 2² इंटू एक्स होता है साथ में, इंटू एक्स, ऐसे करके और भी क्वेश्चन आए हैं। तो सेम लॉजिक है, सेम तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसे अब ये वाला सवाल है, एक ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये प्योर सैंडविच थ्योरम का सवाल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जवाब क्या आ रहा है जरा बताना मुझे। सोचो इस सवाल के बारे में। डन है जी, डन है। ज्यादा मत टेंशन लीजिए। क्या टाइम हुआ है? 11:15 होने, 12 बजे तक खत्म कर देंगे बेटा, एकदम टेंशन ना लो। चलिए, चलिए सर इसमें जरा देखना। पहली चीज तो सर आप किसी भी लिमिट वाले सवाल पे तरीका तो तब लगाओ ना जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म बने। मैंने कहा हाँ, पहले तो मुझे ये बता दो, अपने आप में बढ़िया सवाल तो यही है कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी है। सर ये टर्म जा रही है 0 की ओर। मैंने कहा ठीक है। ये भी टर्म जा रही है 0 की ओर, देख ले, n इंफिनिटी है। सर ये भी टर्म जा रही है 0 की ओर, देख ले आराम से, n/n+n² है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, चाहे तो n² कॉमन लेके देख ले। सर हर एक टर्म 0 की ओर जा रही है, तो एक तो बच्चा बोलता है सर इसका डायरेक्ट आंसर 0। ये रॉन्ग आंसर है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हर एक टर्म 0 की ओर जा रही है, हर एक टर्म 0 की ओर जा रही है। ऐसी कितनी टर्म्स है? n, और n की वैल्यू क्या है? अबे यार, हर जगह x ही चिपका दिया है। n की वैल्यू क्या है सर? इंफिनिटी। वो x नहीं है, n है, ठीक है। हर एक टर्म 0 की ओर जा रही है, और ऐसी कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स। तो 0 को अगर आप इनफाइनाइट बार जोड़ो तो वो 0 इंटू इंफिनिटी बन जाता है ना। समझ में आया? अब आपको पता नहीं ये कॉन्सेप्चुअल डाउट आया कि नहीं आया, बट हाँ इसको आप रेक्टिफाई ऐसे कर सकते हैं।
सर जरा देखना, आपने थोड़ी देर पहले साइन एक्स अपॉन एक्स का एक्सपेंशन बताया, सामने सुनना जरा, कॉन्सेप्चुअल बात है। आपने उसमें ये वाली चीज बताई थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बताई थी भाई, आगे बोल। बोले बोलने तो दो आप तो बीच में ही हमें लगे हुए बाबा। सर एक काम करो, लियो ऐसे ही होगा। आपने ऊपर से एक्स कॉमन लेके उड़ा दिया, आपने बोला एक्स जा रहा है जीरो की ओर, मैंने कहा हाँ, तो आपने ये बोला कि ये जीरो की ओर, ये जीरो की ओर, ये जीरो की ओर, है ना सर? तो आपने यहां पर इसको पूरे को जीरो क्यों बोल दिया? तो ये वाली जो है ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी चाहिए थी, क्योंकि देखो यहां पर भी हर एक टर्म जीरो की ओर जा रही है और ऐसी इन्फानाइट टर्म्स है, एक्सपेंशन में इन्फानाइट टर्म्स आती हैं। सर यहां पर भी हर एक टर्म जीरो की ओर जा रही है और ऐसी इन्फानाइट टर्म्स है, तब आप बोल रहे हो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी जीरो इंटू इंफिनिटी। तो अब मैं आपको बताता हूं लॉजिक, समझ में आया? जिनको नहीं सुनना है प्लीज ना करिए, सुन लीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ सर, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी पहले से ही होती है, उसमें x का कोई लेना देना नहीं है। आप x1 रखो तब भी इन्फानाइट टर्म्स आएंगी, x3 रखो तब भी इन्फानाइट टर्म्स, -1 रखो तब भी इन्फानाइट टर्म्स। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन x के एक्सपेंशन में इन्फानाइट टर्म्स होती हैं, उसका x का कोई रोल नहीं है उसको इन्फानाइट बनाने में। तो जिस वजह से नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट जा रही हैं वो वजह x नहीं है पहले से, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 रख दो तब भी ये एक्सपेंशन वैलिड है, आप 5 रख दो, 0 रख दो, 11 रख दो, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इन्फानाइट रहेंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट होने की वजह अलग है और हर एक टर्म का जीरो होने का कारण x है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट होने का कारण x नहीं है। आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तब बोलते हैं, देखो यहां पे हर एक टर्म का कारण क्या है जीरो होने का, हर एक टर्म का जीरो होने का कारण है सर n, और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट होने का कारण क्या है सर, वो भी n। इसलिए जीरो भी एक ही फैक्टर की वजह से हो रहा है और इंफिनिटी भी एक ही फैक्टर की वजह से जा रहा है, तो जीरो इंटू इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी। क्लियर है? हाँ है ना? बहुत बढ़िया। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बाकी नहीं होती है। तो पहले इसमें सैंडविच थ्योरम लगाते हैं, ध्यान रखना, मेथड 1 और मेथड 2 तो मुझे चैट में दिख गया है, बहुत अच्छा लगा। सर इसमें क्या होता है, टर्म बाय टर्म उठा लाओ, और अब यहां पर थोड़ा सोचने वाला काम लगेगा आपको। इससे बड़ा एक फंक्शन सोचना है और एक छोटा सोचना है, ठीक है? तो दूसरा वाला जो है वो है 2, ये वाली चीज, दूसरा है, तीसरा है, सॉरी यहां पे 2 भी है, 2 प्लस एन स्क्वायर। सर यहां पर है 3/3 प्लस एन स्क्वायर, चलता जाएगा ये, n/n प्लस एन स्क्वायर। जब आप इससे बड़ा फंक्शन सोचो तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई बड़ा फंक्शन बनाना हो तो न्यूमरेटर मैक्सिमाइज कर दो, डिनोमिनेटर मिनिमाइज कर दो। एक बात बताओ, न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है इसमें? सर मैं ये बोल सकता हूं कि ये n/1 प्लस एन स्क्वायर से बड़ा होगा, है ना? ध्यान सुनना, मतलब मैंने देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम लिया है, यहां पर न्यूमरेटर n ले लिया, बोले सर ये तो बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो भाई, हाँ सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। हाँ इसको ऐसे लिख ले, देखना मैंने ठीक लिखा है क्या, आराम से देख ले। यहां से यहां जाते वक्त ये तो दोनों बराबर ही हैं, तो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। यहां से यहां जाते वक्त देखो आपने न्यूमरेटर तो सेम रखा, डिनोमिनेटर को कम कर दिया, 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 प्लस एन स्क्वायर था, आपने इसको 1 प्लस एन स्क्वायर लिख दिया, तो डिनोमिनेटर कम हुआ है, तो किसका पलड़ा भारी सर? इसका भारी, समझ में आया? तो सभी में ही देख ले, इन दोनों में से न्यूमरेटर दोनों का बराबर है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है सर? इसका, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा एक्सप्रेशन। अब सिमिलरली अगर आपको छोटा फंक्शन मानना है तो आप डिनोमिनेटर को फिर से सेम रखो या डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो, एक ही बात है, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, समझ में? और जब आप ऐसा सब कर रहे हो ना तो आपको डिनोमिनेटर सभी में सेम रखना होता है, ठीक है? बड़ा फंक्शन बनाने के लिए सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबके लिए यूज करो,
ठीक है। और छोटा फंक्शन बनाने के लिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यूज करो। डिनोमिनेटर सेम इसलिए रखना होता है ताकि एडिशन हो पाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ऐड ही नहीं कर पाओगे। चलिए सर, ये जरा देखना, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर n प्लस एन स्क्वायर, और यहां पर 2, यहां पर सर 3 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। आप एक बार फंक्शन तैयार होने के बाद में देखिए, कुछ लोग इसको पहले ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं, बोले सर हम ये कैसे सोच पाएंगे। मैंने कहा यही है लाइन ऑफ थिंकिंग जो मैंने आपको अभी बताई है, आराम से देख ले, समझ में आया? सर क्या है लाइन ऑफ थिंकिंग? कि डिनोमिनेटर सबसे छोटा जिसका है, देखो न्यूमरेटर तो सब जगह 1 1 1 2 3 n n n, मतलब n तक 1 2 3 n तक 1 2 3 n तक, सिर्फ खेल डिनोमिनेटर का है, जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर। तो बड़े फंक्शन जो आप लिख रहे हो सब में डिनोमिनेटर सेम और सबसे छोटे वाला, और जो आप छोटा फंक्शन लिख रहे हो उनमें सबका डिनोमिनेटर सेम और सबसे बड़े वाला। अब ऐड कर दे, तो जैसे ही आप ऐड करोगे सर, हम इसको थोड़ी देर के लिए f ऑफ n बोल देते हैं ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ऐड करने पर सर बीच में तो बन जाएगा f ऑफ n लेस देन, अब सबका डिनोमिनेटर सेम रखने का फायदा ये हुआ, तुरंत एलसीएम आ गया। ऊपर बनेगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? n तक। और सर यहां क्या हो जाएगा? सबका डिनोमिनेटर सेम रखने का यही फायदा है ताकि आप जोड़ पाओ, क्योंकि भाई साहब जो बड़ा लिमिट और जो बड़ा फंक्शन और जो आप छोटा फंक्शन सोच रहे हो उसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। कहीं पता चला ये अपने आप में एक सवाल बना के बैठ गए सवाल के अंदर खो ही गए सर, बोले खो गए हम कहां। चलिए अब आप एक काम कीजिए भैया, इसमें n को इन्फिनिटी लेके जाइए। सर ऊपर लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे लिखा हुआ है सर n स्क्वायर प्लस 1। सर ये पूरा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n, और सर ये आ जाएगा n स्क्वायर या 2n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। सर ये और ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आ रही है सर 1/2। अभी भी थोड़ा सा सवाल संदेह में है, ये लिखा हुआ है सर n प्लस 1 अपॉन 2, और ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n। इसको भी सॉल्व करोगे, n को इन्फिनिटी लेके जाओगे, ये भी हाफ आएगा। अब एकदम क्लियर है सर, क्यों? क्योंकि जो बड़ा फंक्शन है और जो छोटा फंक्शन है वो दोनों n को इन्फिनिटी ले जाने पे हाफ जा रहे हैं, तो ये जो बीच में बैठा हुआ है इसको भी हाफ ले जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो इसकी जो लिमिट है वो आ गई सर हाफ, ठीक है, हाँ है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात एक और चीज ध्यान सुनो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये तो सर शक्ल कहीं जानी पहचानी सी है, कहीं देखी दिखाई सी है, ये तो कहीं सुने ना लगता है? मैंने कहा यस, r/n फॉर्म का सवाल नहीं लग रहा आपको? ये लिमिट n जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, सिग्मा में टर्म्स दिखाई दे रही हैं भाई साहब, मतलब एडिशन में टर्म कहां कहां वेरी हो रहा है, 1 2 3 न्यूमरेटर में, तो जहां बदल रहा है वहां पे r रख दे। r की वैल्यू सर 1 से लेके n तक जा रहा है। अरे बाबा सर ये तो सोचा ही नहीं। मैं कहा अब सोचना भाई, n स्क्वायर कॉमन ले ले, हाँ ये वाली चीज, n स्क्वायर कॉमन लिया, वो आ जाएगा r अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर लिखा हुआ है सर r। अब ये जो आपका n स्क्वायर था ना, इस n स्क्वायर को हटाइए, इसके नीचे एक n लगाइए, ठीक है, और एक जो n बचा उसको यहां ले जाइए ताकि हमारा पूरा फॉर्मेट भी सेट हो जाए। अब जरा ध्यान सुनना सर, ये तो जवाब ही आ गया। इस पूरे की जगह हम लिखते हैं dx, सिग्मा की जगह लिखते हैं इंटीग्रल, सर जहां पे r अपॉन x दिखता है वहां पे लिखते हैं x। सर ये तो बराबर प्रोपोर्शन में नहीं है, r एक है n ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था r अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 0। हाँ तो ये आ जाएगा सर 0 प्लस 1, और 1 को n से डिवाइड करोगे, n जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, दैट इज 0, n को n से डिवाइड करोगे दैट इज 1। तो बेसिकली सर ये 0 से लेके 1 x dx आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 1 लिमिट पुट कीजिए, दैट इज हाफ इज द करेक्ट आंसर। हाँ है ना? एक पूछ रहे नीट निकल जाएगा ना, बेटा नीट तेरे कहां फंसा हुआ है जैसा सवाल वैसा ही जवाब, बेटा ये नीट की क्लास चल रही है? बोला नीट निकल जाएगा ना, निकल ही जाएगा बेटा, जोर लगा आ जाइए। छी दोनों पता होने चाहिए, जो तुम्हें रखना है फाइनली रख लेना ना भाई, समझ में आया? हाँ
ये बनारसी, ये कानपुरी, जो तुम्हें ठीक। सर आप साड़ी दिखा रहे हो। डर का माहौल है सर, ये सवाल ही परेशान करते हैं। मैं कहते इलाज लिख के लाया हूं। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग एफपीएफ एंड जीआईएफ एंड मॉड सिग्नम। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही इनको हटाओ, सवाल स्टार्ट करने से पहले ही हटाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा उसकी जगह हमेशा एक इंटीजर आएगा, क्योंकि देखो जब आप ऐसा बोलते हो ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 2+ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब ये वैल्यू कहीं अप्रोच नहीं कर रही, ये एग्जैक्ट 2 के बराबर है, ये वैल्यू अप्रोचिंग है ही नहीं। तो हम लिमिट के इंजन में वही चीजों को एनालाइज करते हैं जो अप्रोचिंग हो। क्योंकि सर ये देखो ध्यान से, आप अगर इसका ग्राफ भी देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, ठीक है। ये होगा 2, तो 2+ मतलब जब आप इसकी तरफ जाओगे तो ये ग्राफ सर कहीं कैसे ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, ये कांस्टेंट है, ये इस पॉइंट की ओर जा रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट है 2। तो वो ये बोल रहा है कि जहां पर आपको सवाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिखाई दे, आपको सवाल करने के बाद में ये चीजें अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सबसे भयंकर वैरायटी मानी जाती है इन प्रकार के क्वेश्चन में। और दो मतलब आईआईटी वाले तो इस पे सवाल पूछते ही पूछते हैं। जहां पे आपको बॉक्स ऑफ x दिखे वहां पर एक इंटीजर आएगा और वो भी कांस्टेंट, कोई x की वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है सर। जहां पर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखाई दे या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग दिखाई दे, आप उसको पहले ऐसे लिखो और फिर इसकी जगह एक इंटीजर पुट कर दो, इसकी जगह एक इंटीजर आएगा। सर कहीं पे मॉड दिखाई दे तो आप रिमूव करो बाय कंसीडरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हुए कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, उसको हटा दीजिए। अगर सिग्नम की कोई टर्म दिखाई देती है लिमिट के सवाल में तो उसको हटाकर आप डायरेक्टली 1, -1 और 0 लिख सकते हो। अब ये इलाज आपको बताया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस, सिग्नम के लिए। उसके बाद में बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी, है ना, है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो जिसमें भी इन चारों का प्रकोप नहीं है उन टर्म्स को मत छेड़िएगा प्लीज, ठीक है। जनरली होता क्या है, हम लोग बाकी सब टर्म्स बदल रहे होते हैं तो इनको भी बदल देते हैं। रिमेनिंग ऑल टर्म्स विल रिमेन सेम। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना, आ जाइए। अब जैसे मैं आपसे एक बढ़िया सवाल पूछता हूं, कैसा सवाल पूछता हूं, कड़क सवाल, आ जाइए। जैसे ये सवाल है, देखते ही चित्त बेहोश, एकदम सर बोले ये का पूछ लो, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेरे को तो अच्छा लगता है। अब 0 पूछ रहा है। अच्छा आपको ये क्लैरिटी है कि जब भी हमारे सामने ये लोग आएंगे सवाल में तो हम इन केसेस में LHL एंड RHL सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सेपरेटली। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोल बेटा बोल, शाबाश। सेपरेटली। चलिए पहले इस सवाल पे आता हूं, आ जाइए। अभी क्या लिख रहे हो बे? एक सेकंड, इनका इलाज करवाता हूं अभी। तुम लोग सामने देखो, हाँ जी, अब ठीक है। बहुत सही, आ जाइए। इसमें ज्यादा देखना ध्यान से, उसने बोला है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और मॉड्यूलस का उसने बताया नहीं, तो मॉड मॉड ही होता है भैया, ध्यान रखना। अब वो यहां पर हमें 0+ कैलकुलेट करना है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। लिमिट x अप्रोचेस टू 0+। देखो इस पूरे में कहीं पर भी मॉड सिग्नम कुछ नहीं है, तो मैं इस टर्म को नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छेड़ूंगा। ये बात क्लियर है? हाँ है ना, बिल्कुल सही। फिर सर यहां आ जाओ,
यहां पर मॉड है, तो मॉड वाली टर्म जो है वो बदली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो 0+ की। 0+ का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है सर, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? x हो जाएगा एज इट इज। बहुत बढ़िया। क्यों सर? क्योंकि जब x आपको पता चले कि पॉजिटिव है तो मॉड उसको एज इट इज छोड़ देता है। माइनस साइन, इस x को नहीं छेड़ेंगे बिकॉज इस पे ना ही मॉड, ना ही सिग्नम, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट कुछ लगा हुआ। बट सर 0+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह आपने बोला था क्या आना चाहिए? किसी भी नंबर जो कि 0+ है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो ध्यान सुनना, इसकी जगह एग्जैक्ट 0 आ गया और यहां लिखा हुआ है सर स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय सर यहां x²। अब ये सवाल स्टार्ट होगा। 0+ पे आप गए, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर दो ही लोग थे, उनका इलाज कर दिया हमने। ले सर, ये बढ़िया है। तो सर ये क्या बचा? दिस इज 10 ऑफ पाई साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस, सर ये वाली पूरी चीज 0 हो गई, ये लिखा हुआ है x²। बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में x² है, मैंने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। सर ये वाली वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू बताना जरा कैसे निकालेंगे? इसमें बहुत आसान है, हम स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं, है ना? हाँ, तो इसमें आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो। एक बार SMJ लिख के भेजोगे क्या यार? ये वाली पूरी वैल्यू आ गई। ध्यान सुनना सर, ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1। कैसे? क्योंकि जो 10 के अंदर लिखा हुआ है वो भी 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, सेम है, तो इसकी जगह तो आप 1 रख दो और सर इसकी जगह भी आप 1 रख दो। तो सर ये बच जाएगा 1 इंटू पाई प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? पाई प्लस 1 आ गई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। दिस इज अवर RHL। क्लियर है? अब आप बात करते हैं बेटा LHL की। जल्दी से देखना भाई। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, सेम जहां जहां पे आपको बदलाव करने हैं। मैंने आपको बार बार रिपीटेडली एक ही चीज बोल रहा हूं, ध्यान रखना। एंड दिस वेराइटी इज इंपॉर्टेंट वेरी मच। तो सर इनकी जगह तो कछु होगो नहीं, मैंने कहा यस। अब की बार x जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है। तो जब मॉड को पता चला कि उसके अंदर लिखा हुआ है x नेगेटिव है, तो वो बोलेगा ये ले बेटा एक और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव हो जा। ठीक है, माइनस साइन के अंदर x लिखा हुआ है, इस x को हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये मोह माया से मुक्त है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? सर 0 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो इसकी जगह -1 लिखा गया। आप ध्यान से देखिए प्लीज। हाँ, इसीलिए बोला गया था पहले सवाल स्टार्ट होने से पहले ही उनको हटाओ फिर आगे बढ़ो। क्या ये बात क्लियर है? है ना? क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सही। चलिए ठीक है ना। अब यहां पे -1 क्यों है? बिकॉज 0 से छोटे नंबर के लिए देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्टली इंटीजर लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। सर ये अंदर लिखा हुआ है -x प्लस साइन x, है ना? ये माइनस 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 ये क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए अब आप एक काम करो, सर इसको ऐसे लिख दो और इसके नीचे हम x² को डिवाइड कर दिया। ये वाला x² इसके नीचे, इस पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको ओपन कर, तो ये आ जाएगा x² प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x -2x साइन x, है ना? इसका स्क्वायर, और हर एक टर्म को x² से डिवाइड कर दे। क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाली वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी। ये वैल्यू आती है सर पाई, है ना? ये क्या आती है? पाई। सर ये वाली वैल्यू 1 आ रही है, ये वाली वैल्यू भी सर 1 आ रही है, और ये वाली वैल्यू, ये और ये उड़ा दो, साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये -2 आ रही है। सर ये वैल्यू आ रही है पाई और ये आ रही है पाई प्लस 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर इच नहीं है सर। कितने लोगों को बात समझ में आई? पाई प्लस 4 कौन बोल रहा है बे? ये -2 है बेटा। क्या कर रहे हो बेटा? -x प्लस साइन x का स्क्वायर है तो 2ab वाली टर्म नेगेटिव आएगी बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें गलती होती है।
आता हो तो भी हो जाती है ना? क्लियर है? शानदार, आ जाइए सर। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन, ए जो है वो एक इंटीजर है, ध्यान रखना, ए बी एन इंटीजर क्वांटिटी, और ये एग्जिस्ट करती है, दिस लिमिट एग्जिस्ट वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन ए की वैल्यू बतानी है आपको। आपको एक बात तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर फंसा हो तो वो जो है वो बाहर आ जाता है विद साइन, और बचे हुए पे आप एक्स लगा सकते हो। दैट मीन सर ये वाला जो सवाल है ना, ध्यान सुनना, लिमिट, पहली चीज तो हमें एक बात की एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सर देखना जरा, ये लिखा हुआ है 18 माइनस, आप चाहो तो इस 1 को भी बाहर निकाल दो, चाहे तो पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां आ जाओ सर, ए एक इंटीजर क्वांटिटी है तो पक्का 3a भी एक इंटीजर क्वांटिटी होगी। तो हमने क्या किया, इसमें से -3a को बाहर निकाल दिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एक बार 7 प्लस की और एक बार हम बात कर रहे हैं 7 माइनस की, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, 7 प्लस का मतलब है, थोड़ा सोच लो, दिस इज 7.00001 टाइप की सिचुएशन। तो सर ये देखना जरा, ये कितना आ जाएगा, ऐसे रख के देख ले, और यहां पर 7.00001 टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जी सर? ये आ जाएगी 18 माइनस, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है -6.99999 टाइप्स की, समझ में आएगी? नहीं समझ में आया है ना? 7.00001 में से 1 घटा दो तो ये माइनस, एक सेकेंड, इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो सर ये आ जाएगा 1। अच्छा, तो ये -6.001 लिखा हुआ है, 001 टाइप्स, है ना? एक बार बताओ, -6.001 कहां होता है सर? यहां कहीं होता है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -7 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस क्वांटिटी की, दैट इज 7 एंड दिस इज -3 सर, ये हो जाएगा 25, 8 और 17 25/7 -3 है। ये वैल्यू तो सर हमारे पास 7 प्लस पर ये आ गई। अब आते हैं हम 7 माइनस पर, दोनों जगह ही 7 प्लस लिख दिया क्या मैंने? हाँ, लगता है सर आपका भी हो गया ना। मैंने कहा 7 माइनस का मतलब क्या है वो बता, बोले सर 6.99999। मैं कहा ठीक है, बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1 माइनस 6.9999 टाइप्स की सिचुएशन। तो बेटा ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है -5 पॉइंट समथिंग, समझ पा रहे हो? 6.9999 को पहले लिख ले, घटाएगा तो 5.9999 हो जाएगा और आगे माइनस साइन आएगा, बिकॉज आपने इसमें से इसको घटाया। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -6 होल डिवाइडेड बाय, अगर आप 7 -7 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये और ये, सर ये हो जाएगा 24/6 -3 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट, तो सर लिमिट तो एग्जिस्ट तभी कर सकती है जब ये दोनों क्या हो, इक्वल। वैल्यू बताना भाई, फटाफट ए की वैल्यू बता दो, ए कितना आ रहा है? बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एंजॉय द गेम। 25 इंटू 6 कितना होता है भाई साहब? कैलकुलेशन 12, 150 है ना, 150, 25 3 75 ए 75 ए, ये इधर जाएगा 24 इंटू 7 28 16 168 -72 आई बिलीव, है ना? 72 ए, है ना? चलिए भाई, ये कितना हो जाएगा भाई? ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली सर ये हो जाएगा 3a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो दैट इज 3a, और ये इधर जाएगा तो सर ये हो जाएगा -18। ए की वैल्यू सर -6 आ रही है, बहुत बढ़िया। एक और, सब कुछ आ गया इसमें,
और ऐसे ही सवालों से सर हमें भिड़ना सीखना है। जल्दी से देखिए एक बार। टी ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, ये वाला ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है, अल्फा द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। भाई साहब यहां पर भी अल्फा भी इंटीग्रल दे रखा है, बताओ। वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स बराबर 0। सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है बेटा, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात हुई नहीं है। तो मतलब हमें यह दे रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये वाली वैल्यू अल्फा माइनस 4/3 के बराबर है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें अल्फा बता दीजिए। यही है सवाल, बिल्कुल सही। तो हमें दोनों साइड की लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करनी है, बिकॉज सवाल में वो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस अल्फा की पावर में 2 के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सर ये क्या है ये प्लस प्लस, ढंग से पढ़ाओ। मैंने कहा सारी सामने देख रहे हो ना भाई। हाँ, थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी कम होने लगी है, ना थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और अभी भी सफर जारी है। क्लियर है? अब जरा ध्यान सुनना। सर एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। सर जैसा कि आपने हमें बताया, जहां जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 माइनस का मतलब होता है बेटा -0.00001, और सर ये लिखा हुआ है 1, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो इस पूरे की जगह आप 1 रख सकते हो सीधा, सवाल स्टार्ट करने से पहले ही। क्योंकि अब एक बच्चा बोलता है सर आप तो देखना एक्सप्रेशंस की वैल्यू बीच में पुट कर दे रहे हो। अरे मैंने कहा ये अप्रोचिंग नेचर के नहीं होते हैं, ये एग्जैक्ट नेचर के होते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। कहा है जे बोले सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 माइनस पर ये क्या आएगा -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्योंकि 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले रहे हो, ये आएगा -1। सर आपने फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सोचने के लिए क्या बोला था? मैंने कहा देख ले, फ्रैक्शनल पार्ट को सोचने के लिए बोला था आप इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रखो, और अब अगर x 0 माइनस की ओर जा रहा है तो आप इसकी जगह -1 रखोगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम रखेंगे x प्लस 1। क्लियर है? कहां से सोच कर आया? यहां से। ठीक है सर, इसकी जगह सर हम क्या रखेंगे? -1। सर ये -1 पहले से ही है, सर इसकी जगह हम क्या रखेंगे? -1। इसकी जगह हम क्या रखेंगे सर? x प्लस 1। तो इसको सारा जादू मंत्र कली कलंतर करके पहले ये सब हटाओ नाटक यहां से सीधा। चलिए अपने वाला गेम शुरू करते हैं। दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, सर ये वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी 1, अल्फा की पावर में 2 के साथ माइनस है 1। अरे वाह सर राइमिंग अपने आप ही बन रही है, टाइम हो गया लग रहा है। -2 प्लस x प्लस 1 पावर में ही लिखा हुआ है, और सर इसकी जगह -1, यहां पर भी -1 होल डिवाइडेड बाय, देख रहे हो एकदम हल्का हो जाएगा, लाइट वेट। सर ये लिखा हुआ है x प्लस 1 और ये लिखा हुआ है सर -2। उड़ी बाबा, अब एक गड़बड़ कर दी बट मैंने। चलिए तो क्या लिखा हुआ है सर? दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ध्यान सुनना, दिस इज 1। सर ये वाली पूरी पावर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की पावर x माइनस 1 -2 होल डिवाइडेड बाय, सर ये वाली पूरी वैल्यू जो है दिस इज x माइनस 1। चलिए अब एक काम करते हैं सर, x 0 की तरफ जा रहा है, अब यहां से लिमिट का सवाल बनेगा। अब तक इनको हटाना वाज द मेन पर्पस। आई होप आपका डर निकल गया होगा, अगर निकल गया है तो NKG लिख के भेजिए। हाँ सर यही सवाल हमें परेशान करते थे, लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं पता चल रही थी कि कैसे सॉल्व करें। अब हमें पता चल गया, अब जवाब, अब लिमिट का सवाल लगा दो बस, x जहां जहां दिख रहा है वहां 0 रख दे। सर ये बन जाएगा अल्फा की पावर -1 -2 होल डिवाइडेड बाय, सर यहां 0 रखेगा, ये बन जाएगा -1। तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है 1, अब ये माइनस को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा की पावर -1 इज 1 अपॉन अल्फा। सर ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 अपॉन अल्फा। तो सर ये जो हमारे पास पूरा प्रोग्राम, ये लेफ्ट हैंड साइड जो आई है इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो आई है वो ये आ रही है। यस सर, इसको इधर लेके जाओ,
एक अल्फा था, एक हो जाएगा 1+1/1 और सर ये इधर आएगा 4/3+3, 9 और 4 13। कछु गड़बड़ कर दो का। जीडीबीडी कहाँ? एक सेकंड किधर? ओ भाई अच्छा, जीडीबीडी काफी देर से किए जा रहा हूं सर। ये 1 से छोटा नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। सो जाओ सर, सो जाओ। अरे मैंने कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो, मौका दो थोड़ा सा तो, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, इतना चलता है। 1 से छोटा है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। हाँ चेक कर रहा था मैं, देख रहा था कि कौन बोलेगा। बोलते नहीं हो बे तुम, एकदम आखिर तक वेट करते हो। बोले इसको पूरा एकदम, बोले ना वो होता है ना जो अपने वर्ड यूज करते हैं जिससे फील्डिंग करवाते हैं, बोले इसको आखिर तक पिदाएंगे एकदम। ये ठीक है सर। अब इसमें 0 पुट कर। सर पापा मम्मी पास में बैठे हैं, अब ऐसे ना करो। अब ठीक है क्या? ये ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है क्योंकि वो तो 0 ही हो गया। तो इसको लिख दो सर 2-1/अल्फा के बराबर। ये इधर जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर 2+4/3। सर दिस इज 10/3। अल्फा एक इंटीग्रल वैल्यू है, यहां से क्वाड्रेटिक बनाना, और अल्फा की वैल्यू 3 और साथ में एक और आएगी, वो दूसरे वाली 1/3 आ जाएगी ऑब्वियसली। 3 और 1/3 दो आंसर्स आ रहे हैं, तो ये रिजेक्टेड, ये एक्सेप्टेड बिकॉज उसने अल्फा बोला है 3 है। तो वैल्यू ऑफ, ओ भाई हाँ अल्फा की वैल्यू पूछी ना, किसकी वैल्यू पूछ ली बे? द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो 3। ओ भाई हाँ, इसकी क्वाड्रेटिक बना लेना बे, ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। n बिलोंग्स टू r, रिपीट। पंकज सर इन द चैट। भाई साहब बोले चैट में ही रहोगे। आ रहे हैं वैसे, वो पढ़ाने आ रहे हैं, घबरा मत। मेरे को बोला भेजा है। बोले पहले जाके माहौल सेट कर दो फिर मैं आता हूं। ठीक है, रिपीट कौन बोल रहा था भाई? रिपीट क्या करूं इसमें, ये तो बता। कोई एक पर्टिकुलर चीज बोल दे वो रिपीट कर दूंगा यार, सारा मत बोलना, इसमें जोर लगता है सच में। तुझे ऐसा लग रहा होगा कि, तुझे ऐसा लग रहा हो एक बार बस रिपीट बोलना है, सर इतने दयालु है शुरू से फिर शुरू हो जाएंगे। अपना हिसाब वो नहीं है। यहां पे बता दे कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं वो बता दूंगा कि सर ये वाला बता दो। पूरा रिपीट, वीडियो जैसे ही खत्म होगी रिकॉर्डेड आपके पास आ ही जाएगी, आगे पीछे करके 5000 बार देखना, कौन मना कर रहा है। बस थोड़ा सा इंटरनेट का उसमें छुटकारा डलवा लेना, फिर देखते रहना। सर एक बिल्ट इन लिमिट के सवाल आते हैं, जेई मेंस में तो नहीं देखे गए हैं 2022-21 में, जहां तक मेरी नॉलेज है। इन्वर्टेड कॉमा, पता चला मेरे पीछे ही पड़ गए, बोले इन्होंने बोला तो नहीं आते हैं, ये देखो ये आ गया, पकड़ लो। अरे भाई आ सकते हैं तभी पढ़ा रहे हैं, ध्यान सुनना। व्हाट इज बिल्ट इन लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद में जो लग रहा है जो कॉन्सेप्ट बचा है वो वैसे पढ़ा चुका हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने ही पढ़ाया था, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो, छोटी सी कहानी है। पहली चीज तो ये होना चाहिए, ध्यान रखना, दो अलग अलग वेरिएबल्स का रोल होता है। दो अलग अलग वेरिएबल्स का रोल होता है, सब मतलब कहानी की तरह सुनो इसको। दो अलग अलग वेरिएबल्स का रोल होगा। जैसे a की पावर n की मैं अगर बात करूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें पहले ही बता दिया कि पावर n जो है वो इंफिनिटी की ओर जा रही है। ध्यान सुनना प्लीज, मतलब वो a हमें नहीं पता क्या है, बट हां उसने ये बता दिया कि जो पावर है वो इंफिनिटी की ओर जा रही है। तो हमें सर ये नंबर देखना पड़ेगा, दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं ना, आप सिर्फ पावर को वेरी करवा रहे हो,
ये नंबर भी तो वेरी होगा। अगर आपने बोला a की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ऑब्वियसली सर ये पूरी चीज इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों? किसी भी 1 से बड़ी नंबर का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। a की वैल्यू 1 से छोटी और या फिर एग्जैक्ट 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सर। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होता है, ठीक है। और अगर आपने बोला a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, दैट मींस हाफ टाइप की सिचुएशन, तो ये वाली जो चीज है सर ये बन जाएगी 0 एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि पावर तो हमेशा इंफिनिटी जा रही है। अब आप इस नंबर के बेसिस पर सोचोगे, है ना। और अगर आप a की वैल्यू 0 भी ले लेते हो तो भी एग्जैक्ट 0, वो भी इंफिनिटी, मतलब 0 ही हो जाएगा। ये तो ये, बट इस केस में n की वैल्यू जो है वो r है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर पावर वेरी कर रही हो, अच्छा वेरी करने के भी दो नेचर है, ध्यान सुनना। पावर देखना जरा, ऐसे वेरी कर रही है, कभी यहां पर पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके। एक पावर तो ऐसे वेरी कर रही है, मतलब ये भी बदल रहे हैं नंबर, और एक पावर जो है वो ऐसे वेरी कर रही है, यहां से लेके यहां तक, 1 से लेके 2 तक मान लेते हैं। समझ में? इसमें भी इनफाइनाइट लोग हैं, इसमें भी इनफाइनाइट लोग हैं। देखो ध्यान से, यहां पे कोई नंबर रखने वाला हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जी एडवांस 2014 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये नंबर वेरी कर रहा था, पावर भी साथ में वेरी कर रही थी। आप उसमें से नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं और 0 भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप यहां बोलते हो ये x है, इसकी पावर ऐसे वेरी कर रही है, तो x क्या क्या हो सकता है सर? x अब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सारी पावर इंटीजर्स है। तो यहां पर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट की है। अगर आप नेगेटिव इंटीजर लो तो 0 मत लेना बस, अगर आप इसमें नेगेटिव इंटीजर भी शामिल करने वाले हो तो 0 मत लेना। सर पावर यहां भी वेरी कर रही है, अब की बार जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, इसमें 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। तो इस केस में x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बना के पावर वेरी कर रही है और ये डिस्क्रीट अलग अलग पॉइंट्स। तो इसी को ही यहां पर यूज कर लिया गया कि n एक रियल नंबर है, मतलब पावर वेरी तो कर रही है बट कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मींस माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, है ना। तो ये इक्वालिटी यहां से हटा लो, अगर वेरी कर रही है ना, बट इंफिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, रियल नंबर है बट बहुत बड़ा नंबर है, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी नहीं, रियल नंबर है बट बहुत बड़ा नंबर है, तो वेरी कर रहा है बट बहुत बड़ा नंबर है, तो 0 भी हो सकता है, बिकॉज 0 की पावर इंफिनिटी इज 0। ये वाली चीज क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ आराम सुनो वापस से, क्लियर है। हाँ, ये नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज n जो है वो वेरी कर रहा है और उसकी पावर बहुत बड़ी है। अब की बार जरा देखना, अब वापस से n इंफिनिटी की ओर जा रहा है, बट अब की बार n नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब डिस्क्रीट। अब ये जो a है ना जिसकी आपने पावर लगाई है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर केस बढ़ जाता है, 1 से बड़ा 1 और -1 से छोटे पे प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है। अब आप इस नंबर को नेगेटिव भी कर सकते हो, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में आया कि नहीं? कहीं लग रहा है लास्ट में आते आते बोले सर बत्ती गुल, अब नहीं समझ में आ रहा है सर। एक तो हमारा दिमाग वैसे ही बोले लिमिटेड रेंज में काम करता है, आप जो है सर पकड़ के पढ़ाई जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, अभी बेटा क्रिसमस आने में वक्त है, 4 मिनट तो पढ़िए, तेरे को ज्यादा जिंगल बेल हो रही है क्या? ठीक है, अच्छी बात है, त्यौहार आ रहा है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं, बट एक बार यहां देख लें, इससे बड़ा त्यौहार और कोई नहीं है भाई। ठीक है, तो जब पावर नेचुरल नंबर हो तो बस इतना याद रखने वाली बात है, ये जो नंबर है ना a, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब पावर रियल नंबर हो तो ये जो a है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ पॉजिटिव तक ही रहेगा और 0 कर सकते हो आप। क्लियर? नो क्लियर सर, कुछ नहीं समझ में आया? मैंने कहा रुक तो जा। जैसे ये वाला सवाल है, अब जब आप इस सवाल को देखोगे, बिल्ट इन लिमिट का सवाल, मतलब नाम जो है वो अपने आप में ही बता रहा है कि सवाल के अंदर ही लिमिट बनी हुई है। मतलब जब ये फंक्शन दिया गया, देखो fx वहां लिख दिया, जब ये फंक्शन उसने दिया तो उसके अंदर पहले से ही लिमिट लगी हुई है। अब हमें इसको अपने हिसाब से सेट करनी है, कैसे सेट करेंगे जरा ध्यान सुनना।
n जो है वो रियल नंबर है, उसने ये बोला है, और हमें 1 के अबाउट लिमिट निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एग्जैक्ट 1 की बात करूं या फिर 1 से बड़े की बात करूं, इफ x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा, देखो ध्यान से, ये ध्यान सुनना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा, तो जरा बोलना ये क्या आ जाएगा सर? 1 से बड़ा और पहले से ही, अच्छा अब इसमें आप डबल डबल ऐसे भी लिखते हैं, सवाल में fx में पहले से ये लिमिट लगी हुई थी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और आपने ये एक और लगा दी, और इसमें भी हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। उड़ी बाबा, ये ठीक है सर। सर ये आ जाएगा cos ऑफ पाई एक्स माइनस 2 की पावर n साइन ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n। बहुत बढ़िया, ये ठीक है ये वाली बात है ना। अच्छा अब इसमें ना कुछ लोग यहां पर आकर ये सोचते हैं कि सर ये 1 की पावर इंफिनिटी बन गया। बेटा ये 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बना, गलत बात। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तब बनती है जब ये 1 हो और ये इंफिनिटी हो, सेम कारण की वजह से। अब की बार सर ये x कोई और है जो इसको 1 कर गया, मतलब x की अलग कहानी है, दीज टू आर नॉट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड होते तब हम बोलते 1 की पावर इंफिनिटी वाली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। आई बिलीव मैं ज्यादा डीप में चला गया हूं सर, थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं है। चलिए अब चलिए फटाफट एक बार मैरी क्रिसमस विश कर देते हैं सभी को। सभी लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करेंगे। हाँ क्योंकि हो गया, तुम लोग पढ़ने तो दोगे नहीं, पढ़ाने तो दोगे नहीं। मेरी ये दुआ है, या आप बोल दीजिए कि ऐसी इच्छा है कि आप लोगों की जो भी तमन्नाएं हैं वो सारी पूरी हो जाए। ठीक है, आपकी जिंदगी में आप खुद ही सेंटा बन के आए, यही रियलिटी है, और अपनी सारी विशेष पूरी कर दें। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कुछ मिठाई विठाई, कुछ मीठा वीठा खा लेना, बिकॉज साथ में एंजॉयमेंट चलता रहना चाहिए। ठीक है। हाँ सर, सिर्फ इनको देख देख के तो मूड ही ऑफ हो जाता है। मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखो तो ये भी अच्छे लगते हैं, बट हाँ जो भी मतलब किसी को गिफ्ट पहुंचाना है तो पहुंचा देना। बोले हाँ सर, उसके लिए तो सेंटा क्लॉज मैं ही हूं। मैंने पूछा कैसे? बोले सर उसको अगर स्कूटी में हवा भी भरवानी होती है ना, कम है हवा, फिर भी मेरे को घर बुलाती है, फिर मैं उसको उठा के वहां से स्कूटी चलाने भी नहीं देती, बोले नीचे उतर के ऐसे पकड़ के ले जाओ। तो उसकी सारी ख्वाहिशें। तो बेटा जब उसके लिए सेंटा क्लॉज बना हुआ तो खुद के लिए बन जा। सर वो बन सकते हैं क्या? मैं कहा हाँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। पढ़ाऊं अब? अबे लास्ट के 2 सवाल बचे, देख लो भाई। सेंटा, शरीर के हिसाब से बोल रहे हो क्या? बोले सर गोल मटोल तो हो ही गए हो, सेंटा और बन जाओ। या फिर ख्वाहिशें पूरी करने के हिसाब से बोल रहे हो? फिर तो चलो ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ले भी लूंगा। बहुत बढ़िया। एक पूछा सर जेई पोस्टपोन होगा क्या? हाँ बेटा, जेई पोस्टपोन हो गया ना, अप्रैल में भी होगा। और अभी जैन में भी होगा। तो ये तो मतलब है पोस्टपोन का मतलब आगे कभी होगा कि नहीं, ऐसे ही पूछना चाह रहे हो शायद। चलिए जी, सामने देखेंगे सभी लोग। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग इक्वली मोटिवेटेड हैं। सर एक बार बताओ, पहली चीज ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं है, बिकॉज पावर अलग वजह से इंफिनिटी जा रही है और जो नंबर है वो अलग वजह से इंफिनिटी जा रहा है। अब अगर ये 1 की पावर, ध्यान सुनना, 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी, सर ये कहां जाता है? ये इंफिनिटी। तो बेसिकली सर ये वाली टर्म जो है ये इंफिनिटी जाएगी, जिसमें n फंसा हुआ है। सर ये वाली टर्म भी इंफिनिटी जाएगी और ये वाली टर्म भी इंफिनिटी जाएगी, क्योंकि सबकी पावर ये सब 1 से बड़े हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर आप कैसे सॉल्व करते हो?
जो भी सबसे बड़ी पावर है उसको कॉमन लेते हैं, तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 2n है न्यूमरेटर में, तो उसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर सवाल बिल्ट इन लिमिट का है? तो मैंने कहा यार देख, तेरे को 2-3 बार बता दिया, एक बार और बता रहा हूं। ऐसा सवाल जिसमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन की डिफाइनिंग में ही लिमिट लगी हो उसको हम बिल्ट इन लिमिट का सवाल बोलते हैं। और सर यहां लिखा हुआ है साइन ऑफ x माइनस 1। सर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर है x की पावर 2n प्लस 1, ये कॉमन लिया। दिस इज 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। ये ठीक है क्या? चलिए अब सर ये ध्यान सुनना, ये इंफिनिटी की ओर जा रही है, ये और ये गया, तो जब आप इसको उड़ाओगे तो यहां पर एक x बच जाएगा, ध्यान रखना। सर ये 1 अपॉन इंफिनिटी ये हो गया 0, ध्यान सुनना। सर ये हो जाएगा 1 अपॉन x पूरा। सर ये तो कोई फाइनाइट नंबर है, -1 से 1, इसका डिनोमिनेटर इंफिनिटी जा रहा है, तो ये भी 0। जरा देखना ये क्या बचा, तो n अब पूरी तरीके से सवाल से गायब हो चुका है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस n, हमने हटा दिया ये सब बोलकर। सर यहां बचा 0, यहां आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, ध्यान सुनना। सर बाहर बचा हुआ है एक x, और सर एक यहां बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। सर अगर हम एलसीएम ले लें यहीं पर ही, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, x जा रहा है 1 प्लस की ओर, तो साइन 0 अपॉन 0 वाली फॉर्मेट बन रही है, ये पूरी वैल्यू आ गई -1। पहले आप n को हटाइए, जो कि हमने हटा दिया। ठीक है, सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। सर लिमिट देखो n तो इंफिनिटी की ओर हमेशा जा ही रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ x को वेरी करवा सकते हो। चलिए जी वापस, cos पाई x माइनस x की पावर 2n। अब की बार बताना जरा अब क्या लिखूं, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और पावर इंफिनिटी जा रही है, तो अब की बार आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है और पावर इंफिनिटी जा रही है, सर ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी सर 0, और सर ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो बेसिकली सर ये बचेगा सिर्फ cos पाई x, ये तो 0 ही हो गया सर, ये भी 0 और ये लो, और इसमें हमारे पास लिमिट क्या बची है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये बच रही है सर cos पाई x को 1 की तरफ लेके जाओगे cos पाई सर वो होता है -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बता रही है बराबर, और तो सर ये लिमिट हो जाएगी पूरी की पूरी -1। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ गया था तो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, फटाफट लेबनिज रूल के सवाल देख लो भाई। बता रखा है कि लेबनिज रूल कब यूज करते हैं, लेबनिज रूल हम यूज करते हैं जब देखो लिमिट का सवाल है और जब हमारे पास ऐसे इंटीग्रल साइन में ये वेरिएबल आ जाए, बस और कुछ नहीं। तो जैसा कि आप आराम से देख सकते हैं ये 0/0 फॉर्मेट का सवाल बन रहा है, क्योंकि x को π/4 की तरफ लेके जाओगे π² अपॉन 16 हो जाएगा, और सर π/4 पर ये होता है √2 का स्क्वायर 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने न्यूमरेटर में π/4 पहले दे रखा है, मैं अब LH रूल लगा रहा हूं, और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के लिए हम लोग लेबनिज रूल लगाते हैं। तो पहले तो डिनोमिनेटर का बता दो भाई। सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा ही हो जाएगा 2x, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सर न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आएगा f ऑफ sec² x मल्टीप्लाइड बाय ये जो अपर लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा सर 2 sec x, और sec x का डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है sec x tan x। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट आप इसमें रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट है, वी नो f ऑफ 2, और 2 का डेरिवेटिव इज 0। क्लियर है ना सर? मेरे ख्याल से जवाब भी आ गया। क्या पूछा है भैया ने, ये किसके बराबर है? अच्छा आंसर f ऑफ के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है जी। ठीक है, तो सर ये वाला पार्ट तो हो गया 0, x की जगह क्या रखना है सर, π/4 रखना है, तो यहां रख दो π/4। चलिए, तो सर ये आ जाएगा π/4 मल्टीप्लाइड बाय f, ये हो जाएगा 2, सर ये लिखा हुआ है sec² x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2, सर ये हो जाएगा फिर से 2, 10 π/4 होता है सर 1
होल डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू पाई बाय 4। ये और ये गया भैया, एक 2 और एक 2 और उड़ा दो, दिस इज 2 टाइम्स f ऑफ 2 इज द करेक्ट आंसर। सी, अबे बबीता जी काय का सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टप्पू इज द करेक्ट आंसर। ठीक किया ना, एक बार देख लेना भाई, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ी कर दो तुम। आ जाइए। नाउ दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ सिचुएशन, खुद कीजिए। बता दिए लेबनिज रूल के सवाल कहां बताए थे बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। आपको आता है लगाना, बहुत बढ़िया। सवाल लगाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ डीबी सिचुएशन 1, 2021 का सवाल है, आंसर इज 5। डीबी सिचुएशन नंबर 2, 2021 का सवाल है, सवाल नंबर आंसर इज 4। डीबी सिचुएशन नंबर 3, 2020 का सवाल है, आंसर इज 40। ये वही, वो वापस से आ गया सवाल जहां पे आपको अननोन वगैरह निकालने होते हैं। ठीक है, तो डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज सी। सॉल्व कीजिए प्लीज, इतना कर लीजिए, बहुत है। 2022 का क्वेश्चन है ये वाला, सिंपल सा सवाल ही लग रहा है। डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए जी। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आई होप एंड बिलीव कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिले होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। ठीक है, यस, जो करवाया गया है वो सफिशिएंट है, आप उसको मन लगा के सॉल्व कीजिए। जो शीट आपके लिए अपलोड की जा रही है उसको आप देखिए शिद्दत से, बस फॉलो करते जाइए प्लीज। ठीक है, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और अमेजिंग सेशन के साथ। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? घोस्ट स्टोरी अरे यार ये सब अब रात को मत करवाओ। देखो भैया, हाँ रात को तुम क्या घोस्ट स्टोरी, तुम्हारे तो क्या सुन के यहीं बंद कर दोगे, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बहुत अच्छा, एक छोटी सी घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरी नहीं है, मजेदार फनी स्टोरी है, जल्दी सुनना। ये क्या है, ये स्टूडियोज है, तो मैं यहाँ पे ही क्लास लेता हूँ, ये मेरा रेगुलर स्टूडियो ही है, मतलब मैं इसी में क्लास लेता हूँ। तो एक ये मैं क्लास ले रहा था, है ना, और क्लास में ऐसे प्यार से पीछे ही कोई खड़ा होता ना एकदम, हाँ क्लास पढ़ा रहा था ऐसे ही, ड्रॉपर प्रयास की क्लास चल रही थी, पढ़ा रहा था ऐसे, यही स्क्रीन थी, सारे यही थे, पीछे से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर ऐसे बोला, मतलब ऐसे बहुत प्यार से छींकने की और बहुत प्यार से आवाज आई। वो एक बार आई, मुझे लगा मेरे कान फड़फड़ा रहे होंगे यार, मैंने कहा हटाओ, फिर वापस ध्यान दिया, बच्चों से बात की और ऐसे चलता गया। 2-3 मिनट हुई, फिर वो आवाज आई। अब भैया मुझे लगा यार ये क्या है, मुझे लगा बाहर से तो आवाज इतनी प्यार से नहीं आती ना, किसी के बोलने की आएगी तो बहुत तेज आएगी, स्लो साउंड बाहर की अंदर नहीं आती। मैं कहा यार ये कुछ गड़बड़ है। अब धीरे धीरे वही दिमाग में डाउट, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, फिर वो आवाज आ रही है। मैंने कहा भैया लगता है आज कोई आ गया स्टूडियो में, शायद कोई और पढ़ाना चाह रहा है, मुझे पढ़ाना देना नहीं चाह रहा। और वो भी कब, जब इधर जाता हूँ ना इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और एकदम प्यार से आवाज आती है हल्की सी। मैं कहा यार ये कौन छेड़ रहा है। अब हुआ क्या, इन स्टूडियोज में ये जो आपने देखे होंगे घरों पे, वो जो होते हैं ना रूम फ्रेशनर्स, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो हवा में प्यूरिफायर्स और वो जो होते हैं ना फ्रेग्रेंस वो छोड़ते रहते हैं, तो इन्होंने जो ये लगाया है वो भी काले कलर का है, मतलब वो दिख नहीं रहा लगा हुआ, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप टर्न ऑन होता है। तो वो ये आवाज कर रहा था, पर भाई साहब ये मुझे, मतलब पूरा ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे नहीं पता चला कि ये आवाज उसकी आ रही है। भाई साहब कांपती हुई टांगों के साथ मैंने लेक्चर लिया, ध्यान रखना। मैं कहा भैया आज लगता है आखिरी ही है, बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत मोटिवेशन बहुत दिया उस दिन, मैं कहा लगता है इसके बाद में बचेंगे नहीं अब, बेटा जो भी है फटाफट दे दे।
तो बाद में वो जब क्लास खत्म हुई, अच्छा ये था क्या, मैं कहा एक बार वापस शुरू कर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेई IIT जी। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घबराइए मत, बाय बाय।